कहानी का शुरुआत में हमें एक एस रैंक पार्टी दिखाई जाती है और इस पार्टी का नाम होता है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग। और तभी ना एक मॉन्स्टर अचानक से उनके ऊपर अटैक करता है और वंदना नाम की लड़की उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो थोड़ी जख्मी हो जाती है और मारलेफिस नाम की लड़की ना हीलर होती है जो कि उसको हील कर देती है। और इसके बाद तभी गोल नोवा जो कि उनके ग्रुप का कैप्टन था वो अपना फ्लेमिंग अटैक करता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर देता है। और वहाँ के गाँव के लोग जितने भी होते हैं ना वो सभी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और हमें उनकी टीम में ना एक लड़का भी दिखाया जाता है और ये ना एकदम मुझे दानमाची के बैल की तरह लग रहा है, बट ये ना एक तरह से उनका सर्वेंट था। और इसके अगले सीन में ना वो सभी हमें घर पे दिखाए जाते हैं और वहाँ पे गुलनुबा को ना गांव वालों के हाथों का डिनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ना उसी लड़के को बोलता है कि तू ना जाके खाना बना दे मेरे लिए। और वंदना बोलने लगता है कि उरी के हाथों का खाना ना हम लास्ट टाइम खाने वाले हैं। और उस बंदे को ना बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। और तभी गुलनुबा बताने लगता है कि भाई तू काफी ज्यादा कमजोर है, तुझे घर का काम करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। और मारलेफिस भी बोलने लगता है कि अगर हमें काफी ज्यादा पावरफुल टीम बनना है ना तो हमें काफी अच्छा मैच चाहिए होगा और तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, मतलब कि अच्छा मैजिक नहीं कर सकते। और उरी ना वहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप लोग ऐसा मत करो। बट उसके बाद ना गोलनोवा उसके पेट पे ना एक जोरदार लात मारता है और काफी क्रीपी वाली स्माइल करता है वहाँ पे। और इसके अगले सीन में ना उरी हमें वहाँ से जाते हुए नजर आता है और वो बताता है कि तो उन लोगों ने मुझे अपनी टीम से बाहर निकाल दिया और अभी मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे कहाँ पे जाना है। और इसके बाद वो ना हॉली प्लेस पे जाता है ताकि उसको कुछ काम मिल सके। एक तरह से आप गिल भी मान सकते हो उसको, बट अभी आप इसको हॉली प्लेस ही लेके चलो। और वो ना वहाँ पे जाता है और वहाँ की जो अंदर की रिसेप्शनिस्ट होती है ना वो बोलती है कि अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेती हूँ और अगर मुझे तुम पसंद आए तो मैं फिर तुम्हें रख लूंगी काम पे। और वो ना वहाँ पे उससे नाम और उसका एज पूछती है और उसका नाम मतलब कि हमारे हीरो का नाम कर्ट रॉकहंस होता है और इसकी एज ना 15 साल थी। और इसके बाद वो ना अपने गाँव के बारे में बताता है और लड़की को ना उसके गाँव के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, एक तरह से नहीं सुना था उसने। और वो पूछती है कि तुम इससे पहले कोई और पार्टी में थे और वो ना फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग बताता है। और ये सुनकर लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि तुम तो इतने बड़े पार्टी में थे। बट हीरो बताता है कि मुझे उस पार्टी से निकाल दिया गया। और लड़की थोड़ा बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम्हारी पावर्स ना भगवान के द्वारा दिया गया है और हम कोशिश कर सकते हैं कि आखिरकार हम तुम्हारी प्रतिभा को किस तरीके से बाहर निकाल सके। और ये सुन के ना कर्ट भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद वो रैंकिंग सिस्टम के बारे में बताने लगता है जो कि आपको काफी बढ़िया तरीके से पता होगा, मतलब कि इस दुनिया में एस रैंक टॉप पे नहीं होता बल्कि ट्रिपल एस रैंक टॉप पे होता है। और वही डी या ई रैंक की तुलना में ए और बी रैंक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और हीरो को तो लगा था कि उसका कुछ ऐसा ही रैंक होने वाला है, बट तभी हमें पता लगता है कि हीरो की रैंक ना जी होती है। लिटरली भाई उसका डी भी नहीं होता बल्कि जी होता है। और बंदा काफी ज्यादा उदास हो जाता है इसके बाद। और वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बारे में और कुछ देखेंगे, मतलब कि और कुछ इंटरेस्टिंग सा सर्च करेंगे। बट कट तो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था और बोलता है कि अब मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे भी नहीं बचे कि मैं और कुछ कर सकूं। और तभी लड़की बोलने लगती है कि अच्छा तुम्हें पैसे की जरूरत है। और इसके बाद ना वो एक बैग उठाने के लिए बोलती है कर्ट को। और जब कर्ट उस बैग को उठाता है ना, मतलब कि बोरे की तरह होता है, बट कर्ट को ना उसको उठाने के टाइम ना काफी अजीब सा महसूस होता है बट उसको उठा नहीं पाता है एट द एंड। और इसके बाद तभी वो लड़की बोलने लगती है कि हम ना शहर में चलेंगे और वहाँ पे तुम्हारे कुछ काम ढूंढेंगे। और ये सुनकर ना कर्ट वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद वो एक आदमी के पास जाते हैं और वो आदमी ना कर्ट को ना एक दीवार पे ना सीमेंट पेंट करने के लिए काम दिया था। और वो ना 3 घंटे का टाइम देता है और बोलता है कि तुम जितना कर सको उतना कर दो और मैं 3 घंटे बाद यहाँ पे वापस आऊंगा। बट जब वो 3 घंटे बाद वापस आता है ना तो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कर्ट ने ना एक तरह से काफी ज्यादा काम वहाँ पे कर दिया था। और वो बंदा सोचने लगता है कि आखिरकार ये इतना सारा काम कैसे कर सकता है और उसको तो विश्वास ही नहीं होता। और इसके बाद वो कर्ट से पूछता भी है कि आखिरकार तुमने किया क्या था। और कर्ट बताने लगता है कि सीमेंट का कट्टा सबसे पहले मैंने ऊपर फेंक दिया और इसके बाद लकड़ी की मदद से ना मैंने उसको ठीक कर दिया, मतलब कि एक तरह से पेंट कर दिया। और बंदा अभी भी काफी ज्यादा हैरान था। और इसके बाद वो कर्ट से बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कब तक रहने वाले हो। और कर्ट बताता है कि मैं लगभग 1 हफ्ते तक तो यहाँ पे रहने वाला हूँ। और इसके बाद वो बंदा ना उसको पे कर देता है और ये देख के ना कर्ट भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना भाई काफी सारे लोग बात कर रहे थे कि तो इतना ज्यादा काम कंप्लीट हो गया और आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर इसके बाद जो बंदा काम दे रहा था ना कर्ट को बताने लगता है कि अब मैं तुम्हें और भी काम नहीं दे सकता। और कर्ट बोलने लगता है कि आखिरकार आप मुझे काम क्यों नहीं दे सकते। और वो बंदा बताने लगता है कि अभी तक 3 ही दिन हुए हैं और तुमने इतना सारा काम कर दिया और अगर ऐसा ही चलते रहा तो गरीब लोग जो कि बाकी मजदूर है उनको तो बिल्कुल भी काम करने का मौका मिलेगा ही नहीं और उनको पैसे कमाने का भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा फास्ट काम कर रहे हो। और इसके बाद वो उसको 3rd डे की पेमेंट करता है और वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद ना कर्ट भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और इसके बाद अगेन वो ना उसी लड़की के साथ बैठ के बात करने लगता है जहाँ पे लड़की फिर उसको तसल्ली देने लगती है कि तुम्हें ना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तभी हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि एक रिसेप्शनिस्ट के साथ ना लड़ाई कर रही थी। और तभी जो कर्ट के साथ बात कर रही थी ना वो वहाँ पे चली जाते हैं उससे पूछने के आखिरकार क्या हुआ। और वो जो दूसरी लड़की थी ना उसको एक माइनर की जरूरत थी, बट प्रॉब्लम की बात ये थी कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मतलब कि एक तरह से पैसे नहीं दे पाती। और अगर उसको आज के आज माइनर नहीं मिला और उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ ना तो उसके ऊपर काफी बड़ी मुसीबत भी आ सकती थी। बट अगर पैसे नहीं देगी तो भाई कोई क्यों ही काम करेगा। बट हमारा कर्ट जो होता है भाई वो बिना पैसे ले भी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। बट लिटरली वो लड़की बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता है कि बच्चा कुछ काम कर पाएगा। और वो रिसेप्शनिस्ट भी बोलने लगता है कि
कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देने होंगे और मैं तुम्हें काफी काबिल सा माइनर दे दूंगी। बट उसके पास तो पैसा नहीं था और मजबूरन इसके बाद उसको कर्ट को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। और कर्ट के वहाँ पे जाने के बाद किरसेल जो होती है ना, वो वहाँ पे कर्ट के बारे में सोचने लगती है कि सच में कितना ज्यादा अच्छा इंसान है, मतलब कि उसके ख्यालों में ही खो जाती है। और उसकी बगल में जो लड़की खड़ी थी ना, वो उसको होश में लाती है और किरसेल वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी ना उसके कर्ट के पैसे दिखाए जाते हैं जो कि उसने 3 दिन में कमाए थे और लिटरली उसने 200 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा कमा लिए थे। और ये देखिए किरसेल भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद किरसेल ना उसी बोरे के ऊपर गिर जाती है जो कि कर्ट ने उठा के देखा था। और जब किरसेल उसको उठा के देखते हैं तो उतना ज्यादा भी भारी नहीं होता और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार कर्ट इतना ज्यादा थक क्यों गया था बोरा उठाते टाइम और आखिरकार वो है कौन। और इसके बाद फाइनली में कर्ट दिखाया जाता है जो कि अपने फाइनली लोकेशन पे पहुंच गया था और वहाँ पे ना वो एक ही टेंट देखता है और वो देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या मुझे तुम्हारे साथ सोना पड़ेगा। और तभी लड़की बोलने लगती है कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है। और कर्ट बोलने लगता है कि मैंने कभी भी ना इतनी सुंदर लड़की के साथ आज तक नहीं सोया हूँ। और उस लड़की को ना पे काफी ज्यादा शर्म आ जाता है और वो ना कर्ट को काफी ज्यादा हिलाने लगती है, मतलब कि इधर उधर धक्का देने लगती है और बोलते हैं कि तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ना वो कर्ट को खाना खाने के लिए देती है और कर्ट ना अपने बारे में उसे काफी सारी चीजें बताता है और साथ ही उस एस रैंक पार्टी के भी बारे में बताता है। और फिर भी वो बोलता है मतलब कि उन्होंने इतना ज्यादा गलत किया कर्ट के साथ, लेकिन उसके बाद भी बोलता है कि वो लोग काफी ज्यादा अच्छे थे। और ये सुनकर ना लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद कर्ट ना हमें रात में सोता हुआ नजर आ रहा था बट उसको नींद नहीं आ रहा था, मतलब कि उसके बगल में इतनी सुंदर लड़की बैठी है, सो रखी है और उसको कहाँ से नींद आ सकता था। और इसके बाद वो यूलेशिया की तरफ देखता है और लिटरली वो ना काफी ज्यादा शर्मा जाता है वहाँ पे और वो ना तुरंत बाहर निकल जाता है टेंट से। और यूलेशिया भी वहाँ पे सोच रही थी कि मैं ना 1 हफ्ते से इसके साथ रह रही हूँ और आज ना मैं इसका टेस्ट कर रही थी कि आखिरकार ये सही इंसान है भी या फिर नहीं। और वो बताते कि सच में कर्ट ना काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और काफी क्यूट भी है। और इसके बाद जब वो बाहर आके देखते हैं तो कर्ट ना बाहर ही सो रखा था और साथ ही उसके जैकेट का ना एक बटन भी टूट गया था और कर्ट ना उसको भी जोड़ दिया था। और इसके बारे में वो कर्ट से पूछती है और कर्ट बताता है कि हाँ मैंने इसको ठीक किया था। और इसके बाद यूलेशिया ना उसको माइनिंग करने के लिए बोलती है, अब चलने के लिए बोलती है एक तरह से। और कर्ट बताने लगता है कि अगर हम ऐसे ही काम करेंगे ना तो भाई इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, हमें ना थोड़ा दिमाग लगा के करना होगा, साथ ही मतलब कि थोड़ा मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। और इसके बाद कर्ट ना उसको एक पत्थर दिखाता है और बोलता है कि इसके अंदर पक्का हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और जब उसको तोड़ता है ना तो उसके अंदर हमें जैम दिखाई देता है। और ये देख के ना यूलेशिया भी काफी हैरान हो जाती है। और इसके बाद वहाँ पे ना काफी ज्यादा क्रिस्टल को कलेक्ट कर लिया जाता है, मैजिकल क्रिस्टल होता है। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा बातचीत करते हैं और तभी यूलेशिया बताते हैं कि अब वो ना यहाँ से जाने वाली है क्योंकि अब फाइनली उसका काम तो कंप्लीट हो गया। और कर्ट बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो ना थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं और यूलेशिया एक तरह से चाहती थी कि कर्ट उसके साथ जाए बट वो वहाँ पे रुकने का प्लान करता है। और जाते टाइम भी यूलेशिया सोच रही थी कि आखिरकार ये कितना ज्यादा क्यूट है। और इसके बाद फाइनली वो एक जगह पे जाके ना उस मैजिकल क्रिस्टल को बेचने का या फिर देने का सोचती है। और वो बंदे लोग ना वहाँ पे नाइट जो होते हैं ना काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद तभी यूलेशिया ना वहाँ पे अपना एक पेंडेंट दिखाती है और उस पेंडेंट से ना नाइट को इतना पता चल जाता है कि यूलेशिया ना शाही परिवार के अंदर काम करती है। और इसके बाद वो नाइट ना यूलेशिया से काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और यूलेशिया इसके बाद सोचने लगता है कि मैंने ना क्रिस्टल के बारे में ना उन्हें सच नहीं बताया और अगर मैं उन्हें बता भी देती ना तो कौन सा मेरे पर विश्वास कर ही लेते। और इसके बाद तभी ना वो एक दुकान में जाती है और वहाँ पे ना वो एक क्रिस्टल बेचने के लिए गई थी। और जब वो लड़की उस क्रिस्टल को देखते हैं ना तो देखने के लिए ना अंदर चली जाती है। और यूलेशिया को लग नहीं रहता कि ये लड़की ना इस क्रिस्टल को खरीदने वाली है, बट जब वो बाहर आती है ना तो उसके बदले ना वो 10 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार थी। और ये सुनकर ना वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो लड़की बताने लगता है कि इस क्रिस्टल में ना नॉर्मल माना से ना 10 गुना ज्यादा पावरफुल माना एहसास हो पा रहा है। और वो ना इसके बारे में ना और भी काफी सारी चीजें बताती है। और तभी यूलेशिया बताते है कि मेरे पास टोटल 50 है मैजिकल क्रिस्टल। और इसके बाद वो दुकानदार ना भाई 500 गोल्ड कॉइन्स निकाल के दे देती है वहाँ पे। और वो दुकानदार बताने लग जाते हैं कि इस क्रिस्टल को ना तुम्हें और कहीं पे नहीं बेचना है। और वो बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई अदर दुकानदार ना भाई इसके असली कीमत के बारे में पता कर पाएगा। और इसके बाद वो लड़की ना यूलेशिया से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी किसी ने मदद की है। और यूलेशिया ना उससे ज्यादा कुछ बताने से ना मना करती है। और वो लड़की बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। और थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं वो लोग वहाँ पे और वहाँ से निकल जाती है यूलेशिया इसके बाद। और इसके बाद वो सीधा अगेन होली वर्क प्लेस पे जाती है जहाँ पे किरलेश और यूलेशिया दोनों एक साथ एक ही वर्ड बोलते हैं कि आखिरकार कर्ट इस वर्ल्ड में है कौन। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे थोड़ी बहुत कर्ट के बारे में बातचीत करते हैं जहाँ पे किरलेश को जितना भी कुछ कर्ट के बारे में पता था वो सब कुछ वो यूलेशिया को बता देती है। और इसके बाद यूलेशिया ना वहाँ पे जितने भी गोल्ड कॉइन मिले थे ना वो सभी कर्ट के अकाउंट में जमा करने के लिए बोल देती है। और इसके बाद यूलेशिया ना अगले दिन उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे कर्ट और वो रहते थे। और लिटरली कर्ट ने ना वहाँ पे एक दिन में ना पूरा घर बना के रेडी कर दिया था। और ये चीज देख के ना यूलेशिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग जो गैंग होती है ना वो एक मॉन्स्टर से लड़ रही थी और वो मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा पावरफुल था। और उनके टीम का नया हीलर जो था ना वो किसी भी काम का नहीं था। और वंदना को ना तभी वहाँ पे ना एक काफी खतरनाक सा प्लान आता है, आइडिया आता है मतलब के दिमाग में। और इसके बाद हमें कर्ट और यूलेशिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूलेशिया ना रॉयल कैपिटल में ना काफी अच्छा सा जॉब देने वाली थी कर्ट को, मतलब की पैलेस के अंदर। बट कर्ट ना उस जॉब को स्वीकार करने से ना मना कर देता है। और वो अभी जो काम कर रहा था ना उसको वही काम काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सुन के ना यूलेशिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी कर्ट बोलता है कि तुमने जो कल मैजिकल क्रिस्टल लिया था उसको बेच के तुम्हारा भुगतान हुआ या फिर नहीं हुआ। और यूलेशिया
यूलेशिया बताती है कि हाँ उसका काम भी हो गया और साथ ही बचे हुए काफी ज्यादा पैसे ना उसने कर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और कर्ट भी बोलता है कि मुझे ना वैसे उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे डिसाइड करने लगते हैं कि क्यों ना हम फिर से माइनिंग करने चले। और कर्ट भी बताता है कि मुझे कल ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा अच्छा लगा, काम करके एक तरह से दोनों को एक साथ। और कर्ट वहाँ पे बताने लगता है कि मैं ना 6 घंटे मैक्सिमम सोता हूँ। और ये सुन के ना यूलेशिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ना कैलकुलेट करने लगते हैं कि आखिरकार कर्ट किस टाइम पे क्या करता है। और कर्ट भी सोचता है कि भाई ये क्या कर रही है अब इस टाइम पे। और जब वो फ्लेमिंग फैंग गैंग के अंदर था ना तब तो उसको केवल 4 घंटे सोने के लिए मिलते थे। और इसके बाद वो दोनों ना माइनिंग करने के लिए चले जाते हैं, मतलब कि डिगिंग करने के लिए। और यूलेशिया बताने लगता है कि हमें ना काफी अच्छे तरीके से काम करना होगा। और कर्ट भी बताता है कि तुम ना प्लीज 50 मीटर के रेंज के ना बाहर ही जाके काम करना, क्योंकि मैं उतनी जगह पे मैनेज कर लूंगा। और ये सुनकर ना यूलेशिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद पूछते हैं क्या तुम कहाँ पे जा रहे हो। और कर्ट बताता है कि जिस जगह पे कल हमें काफी बड़ा वाला क्रिस्टल मिला था ना वो वहीं पे जा रहा है अभी डिगिंग करने के लिए। और इसके बाद शाम हो जाती है और फाइनली यूलेशिया को ना वहाँ पे एक गोल्डन स्टोन मिल गया था। और वो मिलने के बाद ना वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और सोच रही थी कि मैंने काफी बड़ा महान काम कर लिया। और इसके बाद वो ना कर्ट की मदद करने के लिए जा रही थी और उसको तो लग रहा था कि शायद कर्ट को ना आज कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। बट वो जाके देखते हैं तो लिटरली भाई कर्ट ने ना एक पूरा माइनिंग केव बना दिया था। और ये चीज देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और अंदर जाने के बाद ना वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे कर्ट आता है और उसने ना काफी ज्यादा स्टोन्स को कलेक्ट कर लिए थे। और वो स्टोन ना काफी ज्यादा डिफरेंट थे, ब्लैक कलर के पत्थर की तरह लग रहे थे। और कर्ट ने उस स्टोन का नाम बताता है और नाम सुनने के बाद पहले तो यूलेशिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद कर्ट बताता है कि ना काफी ज्यादा रेयर होता है बट मैं ना काफी आसानी से इसे ढूंढ लेता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर ना यूलेशिया ना और भी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और सोचती है कि भाई मैं अब तक क्या ही कर रही हूँ यहाँ पे। और कर्ट भी बोलने लगता है क्या आखिरकार तुम्हें हुआ क्या। और वो पूछता है क्या शहर में इसको प्राप्त करना काफी ज्यादा कठिन होता है क्या, क्योंकि ये ना कर्ट के ना गाँव में एक तरह से मिला करता था ये वाला स्टोन। और इसके बाद तभी कर्ट ना वहाँ पे एक और रेयर स्टोन लेके आता है और वो ना स्टोन का नाम बताता है। और वो सुनने के बाद ना यूलेशिया और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो ना एक लेजेंडरी स्टोन था। और वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब कैसे कर लेते हो। और कर्ट बताने लगता है कि लगभग जमीन के ना 7 किलोमीटर नीचे गहराई करने के बाद ना हमें ये स्टोन मिल सकता है। और यूलेशिया बोलने लगता है कि तुमने 8 घंटे में 7 किलोमीटर की खुदाई कर दी और ये पॉसिबल कैसे है। कर्ट बोलता है कि हाँ मैंने कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये बंदे तो कर्ट के साथ रह के ना इसी तरीके से हैरान होती रहेगी, पर काफी ज्यादा मजे आ रहे थे भाई इन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद। और कर्ट बताता है कि उसने 2 दिन तक खुदाई किया था और इसके बाद वो ना समेला वापस पहुंच गया। और समेला से सीधा रास्ता ना एक लॉर्ड टाउन के भी सिटी में जाता है, मतलब कि जहाँ पे राजा रानी रहते थे। और साथ ही यूलेशिया ने ना उस सभी स्टोन्स को ना टाउन तक पहुंचाने में ना काफी ज्यादा मदद की। और इसी तरीके से वो हमें काफी सारी चीजें बता रहा था, लेकिन तभी उसके पास ना वंदना आ जाती है। और कर्ट पूछता है कि आखिरकार फ्लेमिंग फैंग का क्या हुआ। और वंदना बताने लगते हैं कि उन्होंने ना मुझे भी निकाल दिया, एक तरह से कह सकते हो कि मैं ही उनको छोड़ के चली आई। और इसके बाद वो ना पास्ट की बातों को सोचने लगती है, जहाँ पे गोलनोवा को ना अच्छा खासा खाना खाने को नहीं मिला था ना, इस कारण वो काफी ज्यादा इरिटेट होने लगा था। और वंदना ना उसको समझाने के लिए जाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वहाँ पे ना गोलनोवा ना उसी के ऊपर चिल्लाने लगता है। और वंदना भी पीछे रहने वाली नहीं थी और उन दोनों के बीच में ना थोड़ी बहुत वहाँ पे नोकझोंक होने लगती है। और इसके बाद तभी वंदना ना वहाँ से निकल जाती है और कुछ बॉडीगार्ड ना गोलनोवा को पकड़ने के लिए जा रहे थे। और वंदना भी बताते कि इतना अटैक काफी रहेगा तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए। और अब फाइनली फ्लेमिंग फैंग नहीं रहा। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कर्ट बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा बुरा लगा मुझे तुम्हारे बारे में सुन के, मतलब कि वंदना ने ना यहाँ पे कुछ झूठ बोला था कर्ट को। और वहाँ पे कर्ट भी बताने लगता है कि मुझे भी ना फिर से फ्लेमिंग फैंग के अंदर जाना था, बट अभी मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे जा पाऊंगा, क्योंकि मैं गोलनोवा को ना काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। और इसके बाद तभी वंदना मन में सोचने लगता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे और इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे पास आई हूँ, मन में सोच रही थी वही सारी बातें। और इसके बाद वंदना बोलने लगती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। और कर्ट ना हाँ बोल देता है। और इसके बाद वंदना बताने लगती है कि मेरी एक जानकार है और वो ना एक वर्कशॉप में ना अभी काम कर रही है, बट उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इस कारण वो ढंग से काम नहीं कर पा रही। तो क्या उसकी जगह तुम जाके काम कर सकते हो। और वो ना काफी बड़ा मौका है देखा जाए तो, क्योंकि वो ना काफी बड़े लोग हैं और अगर तुम मेरी हेल्प करते हो ना तो इससे काफी ज्यादा मदद होगी। और कर्ट को ऐसे जाने का मन तो नहीं था, बट वो कहाँ किसी को मना करता है। और इसके बाद वो जाने के लिए रेडी हो जाता है और वंदना ने उसको मैप भी दे देती है, लोकेशन जहाँ पे जाना था उसको। और इसके बाद कर्ट वहाँ से चला जाता है। और कर्ट के जाने के बाद लिटरली वंदना ने उसकी काफी ज्यादा बुराई करते हैं कि सच में भाई ये अच्छा बन के ही रह जाएगा हमेशा के लिए। और हमें कर्ट दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि यहाँ पे कोई रियल अटेलियर भी होगा। और इसके बाद फाइनली उसको जो लोकेशन मिला था ना फाइनली वहाँ पे पहुंच जाता है। और कर्ट दरवाजा खोलता है और उसके अंदर से ना एक एल्फ बाहर निकलती है और कर्ट अपना नाम बताता है और बोलता है कि क्या आप ही अटेलियर मास्टर हो। और वो लड़की बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो ना मिशेल का नाम बताती है कि मिशेल नाम की लड़की है जो कि अटेलियर मास्टर है। और इसके बाद वो बताता है कि मैंने यहाँ पे मदद करने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद ना लड़की काफी खुश हो जाती है और कर्ट को ना फटाक से अंदर लेके जाती है। और कर्ट जब घर के अंदर जाता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा गंदा था वो घर, स्मेल आ रही थी। बट कर्ट अपना कमाल दिखाता है और वो ना चंद मिनटों में घर को एकदम चमका देता है। मतलब कि चंद मिनट तो नहीं लगे थे, बट हाँ उसने 30 मिनट में पूरा घर को चमका दिया था। और काम करने के बाद ना कर्ट मिशेल को ढूंढने के लिए चला जाता है और वो ढूंढते ढूंढते ना एक कमरे के पास जाता है और वो कमरे को नॉक करता है। और इसके बाद कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही थी। और कर्ट काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरा नाम कर्ट है और मैं यहाँ पे ना एक दिन के लिए काम करने के लिए आया था। और वो लड़की भी बताती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मिशेल ना तुम्हें
बेसमेंट में मिलेगी और कट उसको धन्यवाद बोल के वहाँ से जाने वाला होता है। बट तभी ना उसके पेट पे देखता है एक ना सर्कल टाइप होता है कुछ, और वो लड़की बताती है कि ना एक कर्स है, और कट बोलता है कि क्या मैं इसको अच्छे से चेक कर सकता हूँ, और वो लड़की ना टच करने देती है। और इसके बाद कट ना उसको टच करके देखता है और उसको पता लग जाता है कि भाई काफी ज्यादा पेनफुल है एक तरह से, और ये एक तरह से काफी ज्यादा खतरे में भी है। ये सारी बातें वो सोच रहा था, बट तभी ना अचानक से ना पेट से आवाज आती है उस लड़की के, और कट को पता चल जाता है कि इसको भूख लगा है। और ये बात तो आपको पता ही है कि हमारा कट कितना ज्यादा अच्छा है, किसी को परेशान कहाँ देख सकता है। वो इसके बाद किचन चला जाता है खाना बनाने के लिए, बट वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो नीचे गिर जाता है और सोचता है कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ। और इसके बाद मिमी को और यूलेशिया दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पे मिमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें 50,000 गोल्ड कॉइन्स दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक तुम पे भरोसा नहीं हो पा रहा कि जो भी तुमने स्टोन मेरे पास लाए वो रियल भी है या फिर नहीं है, क्योंकि भाई सच में काफी ज्यादा रेयर था यार, इन लोगों के लिए काफी ज्यादा रेयर था। हमारा लौंडा सब काफी आसानी से ढूंढ सकता है ना। और वो दोनों ना इसी बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये कट बंदा है कौन, मतलब कि मिमी को पूछती है जो इतने खतरनाक स्टोन को इतनी आसानी से ढूंढ पा रहा है। और यूलेशिया बताती भी है कि वो ना फ्लेमिंग फैंग ग्रुप का एक पार्ट था पहले, और मिमी को बताते हैं कि उनका जो कैप्टन था ना उसको अभी अरेस्ट कर लिया गया, वो एक तरह से क्रिमिनल था, मतलब कि काफी सारी उल्टी सीधी हरकतें करता था ना इस कारण। और यूलेशिया वहाँ पे ये भी बताने लगता है कि काट ना एक काफी ज्यादा स्पेशल बंदा है, मतलब कि उसको खुद को भी नहीं पता कि वो कितना ज्यादा स्पेशल है, अपनी पावर्स के बारे में उसको अभी तक अच्छे से पता भी नहीं है। और इसके बाद हमें कर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसने डिनर बना लिया था, और तभी वहाँ पे मेलिसा, और इसके बाद हमें कर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसने डिनर बना लिया था, और इसके बाद तभी मिशेल उसके पास आती है, और वो ना सबसे पहले आने के बाद ना कर्ट को देखने लगती है, और कर्ट भी अपना इंट्रोडक्शन और बाकी चीजें देता है और बताता है कि मैं एक दिन यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। और मिशेल इसके बाद खाना चेक करती है, देखती है भाई कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है ना कुछ इसके अंदर, और वो ना इसके बाद कर्ट को धन्यवाद भी करती है और कुछ पैसे देती है। और कर्ट बोलता है कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसे ही काम करने के लिए आया था। लेकिन मिशेल बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि कल तुम्हें फिर इस टाइम पे आना है और तुमने मेहनत किया तो तुम्हें उसका फल तो मिलना चाहिए ना। और इसके बाद कर्ट वहाँ से चला जाता है और मिशेल बोलने लगते हैं कि मैं ना ऐसे भी किसी बाहर वाले बंदे के ऊपर ना विश्वास नहीं कर सकती। और इसके बाद तभी मिशेल ना उसी लड़की के कमरे में जाती है और बोलते हैं कि तुम्हें ना अपने कपड़े इस तरीके से नहीं रखने चाहिए। और वो लड़की ना मिशेल से माफी भी मांगने लगती है, और जैसे मिशेल उसका वो देखने के लिए आती है ना निशान, तभी अगेन उसका पेट ना काफी ज्यादा गुड़गुड़ करने लगता है, मतलब कि अभी तक इसको काफी ज्यादा भूख लगा था। और ये चीज देखने के बाद ना वहाँ पे मिशेल भी ना काफी ज्यादा हंसने लगती है, और मिशेल बताते हैं कि बट मैं खाना आपको ऐसे कैसे खाने दे सकती हूँ। और वो लड़की बताते हैं कि इसका कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे ऊपर ऑलरेडी कर्ज है, और आखिरकार कोई खाने में पॉइजन मिला भी देगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं वैसे भी तो मर ही जाऊंगी एक दिन। और ये बात सुनकर ना मिशेल भी थोड़ा वहाँ पे इमोशनल टाइप हो जाती है, और वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आप खाना खा सकती हो। और इसके बाद जैसे वो लड़की खाना खाते हैं तो स्टार्टिंग में ना उसको उसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट तभी अचानक से ना उसके गर्दन में ना काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और ये देख ना मिशेल भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, और वो सोचती है कि आखिरकार आपके साथ ये क्या हुआ। और उसको ना कर्ट के ऊपर अभी काफी ज्यादा शक हो रहा था, मतलब कि वो तो सोच ली थी भाई इसी ने कुछ किया है खाने में, मतलब कि पक्का कुछ ना कुछ मिलाया है। बट तभी अचानक से ना वो लड़की खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मास्टर मेरे पेट पे जो निशान था ना वो अचानक से गायब हो गया, मतलब कि कर्ज। और इससे ना मिशेल को समझ में आ जाता है कि उसने ना कुछ तो किया था खाने के अंदर, मतलब कि कर्ट ने, जिस कारण वो कर्ज पूरी तरीके से खत्म हो गया। और वो सोच रही थी कि तो एक तरह से काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और इसके बाद ना हमें दो अजनबी दिखाए जाते हैं, मतलब कि फेस नहीं दिखाया जाता, और ये दोनों ना वही प्लान कर रहे थे कि आखिरकार उस लड़की को कैसा मारा जा सकता है। और इसके बाद मिशेल और वो लड़की ना यूलेशिया और मिमिको से मिलने के लिए आती है, और वहाँ पे मिशेल बताने लगता है कि हम ना रॉयल फैमिली से है। और इसके बाद जैसे वो लड़की अपना मास्क हटाती है ना, तो उसके बाद वो दोनों जो होते हैं ना, मतलब कि यूलेशिया और मिमिको, वो दोनों ना बाउ करने लगते हैं और बताते हैं कि तो थर्ड प्रिंसेस है, और इसका नाम ना लिसा लोटे था, अब जाके मैं पता लगा इसका नाम। और वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पे कर क्या रही है, यहाँ पे किस लिए आई है, मतलब की। और इसके बाद ना मिशेल वहाँ पे बताने लगते हैं कि राजकुमारी को ना कर्ज हो रखा था, और ये कर्ज ना राजकुमारी के ऊपर जन्म से ही था, और इस कारण ना उनको काफी ज्यादा पेन हुआ करता था। और अभी कुछ टाइम बाद ना वो टैब भी बोलने वाले थे, और उनका ना काफी जगह इलाज करवा के देखा गया, बट कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ। बट अभी वो एकदम ठीक हो चुकी है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जो मिमिको होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि राजकुमारी को हक भी करती है। और राजकुमारी बोलने लगती है कि ये सब काम ना केवल एक ही इंसान के कारण हो पाया, मैं ठीक एक इंसान के कारण हो पाई हूँ। और उसने ना अपना नाम कर्ट बताया था, और वो नाम सुनने के बाद लिटरली भाई वो दोनों अगेन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई ये बंदा और क्या क्या करेगा। यूलेशिया और मिमिको ने ये जान के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कर्ट के बनाए गए पुडिंग से ना भाई प्रिंसेस की तबीयत एकदम ठीक हो गई, मतलब कि कर्ज एकदम ठीक हो गया। और मिशेल भी बताने लगते हैं कि प्रिंसेस को मारने के पीछे जो लगा हुआ है ना वो पक्का कोई महल के अंदर ही है। और वो ना 3 बंदों का नाम भी बताते हैं कि उन 3 में से एक बंदा हो सकता है, और वो तीनों की फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और जो थर्ड वाली थी ना वो एक तरह से ना थर्ड प्रिंसेस थी, प्रिंसेस नहीं रानी थी वो एक तरह से। और वो ना लिसा लोटे की ना स्टेप मदर भी थी, और लिसा लोटे बताती भी है कि उनको ना पूरा अधिकार है, वो ना कहीं पे भी आ जा सकती है। और प्रिंसेस बताने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो इसके पीछे होने वाली है। और यूलेशिया बताने लगता है कि आप इसके बारे में नहीं कह सकते, कोई भी हो सकता है। और मिशेल बताने लगता है कि हमें ना एक प्लान बनाना होगा ताकि कोई भी हो इसके पीछे, उसको हम पकड़ सके। और बाकी लोग बोलने लगता है कि आखिरकार आप किस प्लान की बात कर रहे हो। और इसके बाद लिसा लोटे बताने लगता है कि मिशेल ना कुछ टाइम बाद 15 साल की होने वाली है, और उनको ना कैसल छोड़ के जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। और उस टाइम पे ना हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा, और हमें ना एक अटेलियन मास्टर को बनाना होगा। और वो ना कोई रियल अटेलियन मास्टर नहीं होगा, वो एक फिक्शनल होने वाला है। और वहाँ पे जाकर
जाके प्रिंसेस ट्रेनिंग लेने वाली होगी। मिशेल बताने लगता है कि प्रिंसेस के पीछे जो कोई भी लगा होगा ना, इसके बाद वो ना इटालियन मास्टर का ना इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। और मिमी को भी बताने लगता है कि अगर वो एक रियल इंसान हुआ, मतलब कि कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं हुआ, तो भाई उसके इन्फॉर्मेशन निकालना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा एक तरह से। और मिशेल बोलते हैं कि यही तो मेन प्रॉब्लम है, इस कारण तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमें ना एक ऐसा इटालियन मास्टर चाहिए होगा जिसको ना हम ही क्रिएट करने वाले हैं, मतलब कि उसे कुछ टाइम के लिए इटालियन मास्टर की एक्टिंग करनी होगी एक तरह से। और तभी यूलेशिया बोलते हैं कि अच्छा मेरे पास एक काफी बढ़िया आइडिया है। और इसके बाद वो मैजिकल क्रिस्टल ना मिशेल को दिखाती है और क्रिस्टल को देखने के बाद ना मिशेल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा रेयर क्रिस्टल था। और यूलेशिया बताने लगते हैं कि इस क्रिस्टल को ना कर्ट ने एक तरह से बनाया है। और ये सुनने के बाद भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है मिशेल। और इसके अगले दिन ना कर्ट ना जाता है अपना काम करने के लिए वही प्रिंसेस के घर पे, बट घर तो बंद था वहाँ पे। और तभी ना सर्वेंट भी वहाँ पे आ जाती है और कर्ट बोलता है कि क्या मैंने कोई गड़बड़ कर दिया। और वो सर्वेंट भी बताने लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद ना प्रिंसेस और साथ ही मिशेल भी ना वहाँ से निकल गए थे। और ये सुनने के बाद ना कर्ट काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अब उसको कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। और वो सोचने लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी, इस कारण वो लोग मुझसे काम नहीं करवा रहे। और इसके बाद कर्ट ना एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने ना एक एडवेंचर टीम होती है और वो ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थी, मतलब कि उनको एक पॉटर की जरूरत थी क्योंकि उनके पॉटर की तबीयत खराब हो गई। और तभी कर्ट उनके पास जाता है और बोलता है कि अगर आप लोग चाहो तो मैं आपका पॉटर का काम कर सकता हूँ। पॉटर मैं आपको बता दूं, जो बैग उठाता है, सामान उठाता है ना, उसको पॉटर बोलते हैं। और वो बताने लगता है कि मैं फाइट में तो अच्छा नहीं हूँ, बट हाँ मैं सामान काफी अच्छे तरीके से उठा सकता हूँ। और लड़की बोलने लगती है कि हम तुम जैसे बच्चों को क्यों अपनी टीम में ले, मतलब कि तुम्हें फाइट के बारे में कुछ पता भी है। और वो जो येलो वाला बंदा होता है ना, वो अपनी बहन को मारता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, हमें ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉटर की जरूरत है क्योंकि लगभग 200 केजी का वेट होने वाला है जो कि पॉटर को उठाना है। और कर्ट बोलता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं उतना वेट तो काफी आसानी से उठा लूंगा, अगर आप चाहो तो मैं आपको उठा के दिखा सकता हूँ। और इसके बाद तभी कर्ट ना एक बंदे को उठा के दिखा देता है और येलो वाला बंदा बोलता है कि तुम ना मुझे नहीं उठा पाओगे क्योंकि मेरा आर्मर ही 200 केजी का, बट लिटरली कर्ट ना उसको भी उठा देता है। और ये देख ना बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अगले सीन में ना कर्ट उनके साथ जा रहा था एडवेंचर पे, और वो जो एडवेंचर टीम था ना उसमें एक समुराई था, एक वॉरियर था और साथ ही एक रेंजर था। लड़की जो थी ना वो एक रेंजर थी। और इसके बाद कर्ट बताने लगता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र है मुझे अपनी टीम में चुनने के लिए, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ ना। और वो सभी बंदे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा मजाक करता है, कर्ट ने इतना भारी सामान उठा लिया और वो कमजोर है एक तरह से, कैसा मजाक करे भाई। और वो लोग आगे जा रहे थे और आगे ना एक डेंजन भी होता है और तभी गलती से ना कर्ट के पाँव पे ना स्लाइम लग जाता है। और तभी लड़की उसके पास आती है और बोलती है कि अगर तुम इस स्लाइम के कोर को खत्म कर दोगे तो मारा जाएगा। बट कर्ट ना उस स्लाइम के कोर की जगह ना अपने आप पे अटैक कर लेता है, उसी के चोट लग जाता है। और इसके बाद लड़की ना उसे स्लाइम को मार देती है और बोलती है कि तुम सच में लड़ाई में बुरे नहीं, तुम काफी ज्यादा बुरे हो। और कर्ट ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और बाकी बंदे भी बोलते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लड़ाई का काम तुम हमारे पर छोड़ देना। और अभी इन लोगों का बर्ताव देखने के बाद ना कर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि वो लोग ना काफी प्यार से बात कर रहे थे कर्ट से। और वो सोचने लगता है कि जो मेरी पुरानी पार्टी थी उसके लोग ना मुझे काफी ज्यादा मारा करते थे, बट ये लोग तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इसके बाद फाइनली वो लोग डेंजन के अंदर जाते हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था। और इसके बाद लड़की ना लुमिनस ना चारों तरफ छिड़क देती है और इस कारण वहाँ पे काफी ज्यादा उजाला हो जाता है। और इसके बाद वो लोग आगे जाने लगता है, बट तभी वहाँ पे गॉब्लिन आ जाता है और समुराई ना काफी आसानी से उसको मार देता है। और तभी अचानक से ना वहाँ पे और भी काफी ज्यादा गॉब्लिन्स आ जाते हैं और वो लोग ना काफी ज्यादा परेशान होने लगे थे क्योंकि भाई अभी गॉब्लिन्स की संख्या ना काफी ज्यादा हो गई थी और वो लोग शायद नहीं हरा सकते थे और बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर से भी काफी ज्यादा गॉब्लिन्स आ रहे थे। बट तभी कर्ट बोलता है कि तुम लोगों को ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा है। और लिटरली वो ना काफी आसानी से ना दरवाजा ढूंढ भी लेता है। और इसके बाद तभी फटाक से ना लड़की ना कर्ट को लेता है और उसको लेकर ना अंदर चली जाती है और दरवाजे को फटाक से बंद कर देती है। और कर्ट बोलता है कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो, तुम्हारे भाई बाहर फंसे हुए हैं, उसको भी तो अंदर लाना होगा। और लड़की भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और बाहर से भी आवाज आती है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर है और हमें नहीं लगता कि हम संभाल पाएंगे। और कर्ट प्लीज तुम मेरी बहन का ध्यान रखना। और कर्ट बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहूंगा। लेकिन तभी लड़की बोलती है कि तुम ना किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हें एक स्लाइम को तो मार नहीं पाए थे और तुम अभी उनको बचाओगे। और कर्ट अपने मन में सोचने लगता है कि मुझसे ज्यादा ना अभी इस लड़की को लड़ाई करने का मन कर रहा है, बट अभी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये लड़ाई नहीं कर सकती। और लड़की भी बोलने लगती है कि तुम ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे भाई और वो समुराई मिलकर ना उन ज़ॉम्बीज़ को काफी आसानी से हरा देंगे। और वो ना वहाँ पे अगेन काफी ज्यादा लुमिनस छिड़क देती है ताकि वो आगे जा सके। और जैसे ही सीना अपने आगे कुछ देखते हैं ना, लिटरली भाई वो देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा ना गोलम थे, वो ना आयरन ड्रैगन टाइप कुछ गोलम थे भाई, काफी ज्यादा वियर्ड थे बट थे गोलम। और इसके बाद हमें यूलेशिया का सीन दिखाया जाता है जो कि लिसा को लेकर ना कर्ट के घर पे आई थी। और यूलेशिया बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि अभी हम छिप छिपा के यहाँ पे आए हैं। और लिसा बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं कर्ट से मिल पाऊंगी क्योंकि उसको मेरी रियलिटी के बारे में नहीं पता। और जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि कर्ट घर के अंदर नहीं था। और इसके बाद तभी वंदना ना बाहर से बोलने लगते हैं कि कर्ट ना एक पार्टी के साथ एक डेंजन के अंदर गया है। और यूलेशिया जब बाहर आके देखते हैं तो वंदना ना वहाँ से गायब हो गई थी। और यूलेशिया सोचने लगते हैं कि आखिरकार कर्ट उन पार्टी के साथ गया क्यों एडवेंचर पे, मतलब कि। और वो सोचती है कि शायद ये ना एक तरह से ट्रैप हो सकता है कर्ट को फंसाने का। और वो ना लिसा को यहीं पे रखने के लिए बोलती है और वो खुद चेक करने जाने वाली थी। और लिसा बिना वहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, काफी ज्यादा जिद करने लगता है कि अगर तुम भी चली जाओगी तो मैं आखिरकार यहाँ पे अकेले करूंगी क्या। और यूलेशिया को बिना ना चाहते हुए बिना उसको लेके जाना पड़ता है। और वो दोनों केव के अंदर जाते हैं ना, तो लिसा ना वहाँ पे कर्ट का ना फुटप्रिंट
फुटप्रिंट को देख पा रही थी। और ये देख के ना यूलेशिया बोलने लगता है कि आखिरकार तुम इसके बारे में कैसे पता कर पा रही हो। और वो लोग ना इसी तरीके से आगे जाने लगता है, बट तभी ना अचानक से फुटप्रिंट गायब हो जाता है। और इसके बाद तभी ना वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपने सेंसेस को बढ़ाती है और कर्ट के ना सेंट को स्मेल करने लगती है। और इसके बाद अगेन आगे जाने लगती है और यूलेशिया सोचती है कि आखिरकार इसको कर्ट के स्मेल के बारे में कैसे पता। और वो सोचने लग गई थी कहीं ये दोनों इतनी जल्दी क्लोज तो नहीं आ गए ना। और काफी ज्यादा जेलसी फील भी करने लगती है। भाई काफी ज्यादा फनी सीन था यार ये एक तरह से। और तभी ना उन्हें बैटल की आवाज सुनाई देती है और यूलेशिया लिसा को बोलते हैं कि तुम्हें ना यहीं पे रुकना चाहिए। और लिसा ना यूलेशिया की पावर बढ़ा भी देती है और वो ना सीधा बैटल में जाने लगती है। और इसके बाद हमें अंदर कर्ट और वो लड़की दिखाई जाते हैं, जहाँ पे लड़की ने तो होप तोड़ दिया था, मतलब कि अब तो उसको नहीं लग रहा था कि वो बच भी पाएगी वहाँ पे। और वो ना कर्ट से भी माफी मांगने लगते हैं क्योंकि उनके कारण ना कर्ट भी मुसीबत में फंस गया। और कर्ट बोलता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम सभी एक साथ ही बाहर निकलेंगे, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद लिटरली वो ना अपने चाकू की मदद से ना उन ड्रैगन्स के ना मतलब कि गोलम्स के पार्ट्स को ना अलग अलग करने लगता है। और वो गोलम ना कर्ट के ऊपर अटैक करता है, बट वो ना काफी आसान से बच जाता है। और लिटरली भाई उसने ना सभी ड्रैगन्स को हरा दिया एक तरह से। और ये चीज देख के लड़की को तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। और कर्ट बताने लगता है कि पहले ना वो आयरन ड्रैगन का ही माइनिंग किया करता था, इस कारण ना उसको ये सारे काम काफी अच्छे तरीके से आते हैं। और इसके बाद तभी अंदर ना यूलेशिया भी आ जाती है और वो लड़की बताने लगती है कि कर्ट ने केवल एक डैगर की मदद से ना इन सभी आयरन गोलम को हरा दिया। और ये देख के यूलेशिया अगेन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी कर्ट ने यूलेशिया को बोलता है कि तुम्हें बाकी लोगों की मदद करनी होगी। और यूलेशिया बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, उन सभी को मैंने पहले ही निपटा दिया, मतलब कि ज़ॉम्बीज़ को। और बोलते हैं कि वो दोनों थोड़े घायल है बट वो दोनों एकदम सेफ है। और वहाँ पे यूलेशिया काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो कर्ट ना एकदम जी रैंक का हंटर है, काफी ज्यादा कमजोर है, बट अभी उसकी पावर देख के ऐसा पता लग रहा है कि वो तो एस रैंक को भी फेल कर चुका है। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे सेफ हो गए थे और वो एडवेंचर वाले ना वहाँ पे धन्यवाद करते हैं यूलेशिया को। और इसके बाद यूलेशिया बताने लगते हैं कि एक ना नया अटेलियर ओपन होने वाला है और वहाँ पे ना मैं काम करने वाली हूँ। और वो ना कर्ट को भी बोलते हैं कि तुम्हें भी वहाँ पे काम करना होगा। और कर्ट बोलता है कि बट मैं तो अभी इन टीम के साथ ऐड हो गया हूँ ना, तो आखिरकार मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ इतनी जल्दी, मतलब इस पार्टी के साथ। और वो लोग भी बात करने लगते हैं कि कर्ट तुम्हारे पास अभी काफी अच्छा मौका है और तुम ना हमारे बारे में मत सोचो, तुम्हें ना इस पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, मतलब कि अटेलियर को ज्वाइन करना चाहिए। और तभी यूलेशिया बताने लगता है कि वो एक नया अटेलियर है तो वहाँ पे और भी काफी सारे लोगों की जरूरत होने वाली है, तो तुम लोग भी चाहो तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और ये सुन के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जाने से पहले यूलेशिया बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना एक बार और अपनी रैंकिंग टेस्ट करवानी होगी ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो सके कि आखिरकार तुम्हारी रैंकिंग क्या है। और कर्ट भी ना ये करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद तभी वो लोग मिमिको के पास जाती है और मिमिको ना अपने बारे में भी वहाँ पे बताती है। और वो कर्ट को बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में ना काफी कुछ सुना है। और इसके बाद कर्ट ने सभी के साथ ना काफी अच्छे से पार्टी कर रहा था और इसके बाद उसका रिजल्ट भी आ चुका था, जहाँ पे क्लीनिंग, कुकिंग और माइनिंग में तो बी रैंक का था और बाकी कामों में ना सी रैंक का था। और मिमिको भी बताने लगता है कि एक तरह से टेस्ट ने केवल एस रैंक तक का किया जा सकता है, बट उसकी कुछ स्किल्स को देखने के बाद ऐसा पता लग रहा है कि उसका ना एस ट्रिपल एस रैंक का है। और वो सारी चीजें हम एक तरह से नहीं नाप सकते उसका। और उसका जो लेटेंट मैजिक है या फिर प्यूरिफिकेशन मैजिक आप कह सकते हो, वो ना उससे भी ज्यादा बढ़िया था, मिमिको से भी ज्यादा बढ़िया। और तभी यूलेशिया बोलने लगता है कि हमें जो अटेलियर मास्टर चाहिए था उसके लिए कर्ट एकदम परफेक्ट रहने वाला है फिर तो। और वो दोनों ना इसी तरीके से बातें कर रहे थे और किरसेल भी ना पीछे से और सारी बातें सुन रही थी। और जब उसको भी पता लगता है कि कर्ट ट्रिपल एस रैंकिंग का है, भाई वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताने वाली। बट मुझे तो इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा। सभी अपने लोकेशन पे जा रहे थे और सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, आपस में बात भी करते हैं। और जो येलो बाल वाला बंदा होता है ना, वो इसके बाद पूछता है कि आखिरकार हमारा अटेलियर मास्टर है कैसा, यूलेशिया से पूछता है। और यूलेशिया ना बात टालने की कोशिश करती है, मतलब कि वो नहीं बताती। और वो जो वॉरियर की सिस्टर थी वो सोच रही थी कि मैं अपने भाई को ना इस बार प्रोटेक्ट करके रहूंगी, मतलब कि उसके दिमाग में केवल वही सारी बातें चल रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद जैसे वो टाउन के पास पहुंचते हैं तो अचानक से ना कर्ट वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और लिसा बोलते हैं क्या तुम्हें क्या हुआ। और कर्ट बताता है कि पहले वो यहाँ पे ना वॉल की रिपेयरिंग का काम करता था, बट अभी उसे काम से निकाल दिया गया है। और इसके बाद तभी यूलेशिया ना उनको एक खाली जगह पे खड़ा कर देती है और बोलती है कि यही हमारा अटेलियर है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम ये पागल वाली बातें क्यों कर रही हो। और तभी यूलेशिया बताने लगते हैं कि कर्ट ने यहाँ पे हमारा अटेलियर बनाने वाला है। और ये सुनने के बाद तो बंदे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर कर्ट कैसे बनाएगा। बट कर्ट तो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो बोलता है कि मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मतलब कि वो 1 से 2 दिनों का टाइम मांगता है। और वो बोलता है कि मैं उसको रेडी कर दूंगा, मतलब कि कुल मिलाकर 3 दिन का टाइम मांगता है वो। और यूलेशिया बोलते हैं कि हाँ तुम अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर तुम्हें 3 दिन से ज्यादा टाइम लेना हो तो तुम वो भी ले सकते हो। और कर्ट ना कुछ चीज लिख के दे देता है और बोलता है कि तुम बस इन सामानों को ला देना। और शीना ना काफी ज्यादा हैरान थी और वो सोचती है कि आखिरकार कर्ट कैसे इस सब कामों को कर सकता है अकेले। और यूलेशिया ना इस चीज को नोटिस कर भी लेती है और इसके बाद वो कर्ट को बोलते हैं कि तुम ना अच्छे तरीके से काम करना, मतलब कि अपनी सेहत का भी ध्यान देना। और लिसा बोलते हैं कि तुम ना खाना टाइम पे खा लेना। और कर्ट बोलता है कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं काफी अच्छे तरीके से सब कुछ करने वाला हूँ। और इसके बाद हमें बाकी सभी लोग ना एक कमरे में दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो सभी लोग बात करने वाले थे आपस में। बट तभी शीना ना अचानक से कर्ट के बारे में वहाँ पे बात करने लगती है और वो बोलते हैं कि मैंने देखा था कि उसने आयरन ड्रैगन को ना अकेले ही हरा दिया था, इतने सारे आयरन ड्रैगन को, और ये करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और आखिरकार कर्ट है कौन। और यूलेशिया बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इसके बारे में स्टार्टिंग से बात करेंगे। और तभी यूलेशिया बोलते हैं कि यहाँ पे ना एक रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करता है, मतलब कि वो लिसा के बारे में बात कर रही थी।
और वो बताती है कि वो प्रिंसेस है। और इसके बाद लिसा भी अपना नाम, इंट्रोडक्शन और बाकी सब कुछ बताने लगती है। और इसके बाद वो ना अपना शाही डैगर दिखाती है और वो डैगर देखने के बाद ना वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी शीना बोलते हैं कि अच्छा तो कर्ट भी शाही फैमिली से बिलोंग करता है क्या? और यूलेशिया बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद ना वो थोड़ी कर्ट के बारे में बात करने लगते हैं कि जब मैं कर्ट से मिली थी ना तो उस टाइम पे उसका रैंक जी था, बट कर्ट के अंदर ना कुछ अलग ही स्पेशलिटी है जो कि उसको काफी ज्यादा खास बना देता है। और इसके बाद हमने उसका टेस्ट ना एक बार दोबारा करवाया और उसके बाद हमें पता लगा कि वो SSS रैंक का है। और ये सुनने के बाद ना वो सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो ये तो एकदम इम्पॉसिबल है ना। और यूलेशिया बताती है कि देखा जाए तो कर्ट की रैंकिंग ना काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वो कुछ चीजों में B और C रैंक का है और कुछ चीजों में वो SSS रैंक का है। और इस चीज के बारे में ना हम कर्ट को नहीं बता सकते। और तभी शीना बोलती है कि आखिरकार तुम उसको धोखे में कैसे रख सकती हो? और यूलेशिया बताते हैं कि मेरे हिसाब से कर्ट इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा। और वहाँ पे यूलेशिया जो भी चीजें बोल रही थी ना उन सभी का ना विरोध करने लगते हैं शीना, मतलब कि वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं यूलेशिया के ऊपर, क्योंकि वो लोग कर्ट के साथ कुछ ज्यादा गलत व्यवहार कर रहे थे एक तरह से, मतलब उससे सीक्रेट छुपाने के कारण। और शीना का भाई उसको शांत रहने के लिए बोलता है, बट उसके बाद भी शीना शांत नहीं रहती, बट उसका भाई शांत करवाता है उसको। और इसके बाद तभी सैमुराई बोलता है कि अच्छा तुम आगे कंटिन्यू करो अपनी बात। और इसके बाद लिसा बताने लगती है कि कर्ट ने केवल अपने घर के बने हुए खाने से ना, एक कटोरी सूप से ना उसने मेरे बचपन का श्राप को मिटा दिया। और ये बात ना किसी को भी समझ में नहीं आता वहाँ पे। और इसके बाद लिसा ना उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने लगती है कि मुझ पे एक श्राप था और मैं उस श्राप के कारण ना एक तरह से टैं बोलने वाली थी। और एक दिन कर्ट मेरे घर पे आया और उसको मेरे श्राप के बारे में पता लगा और इसके बाद उसने खाना बनाया और उस खाने को खाने के बाद ना मेरा श्राप अचानक से गायब हो गया, मतलब कि वो एकदम ठीक हो गया। और यूलेशिया भी बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो कर्ट सच में काफी अच्छा इंसान है, वो अपनी मदद करने से पहले ना दूसरों की मदद करने की सोचता है। और प्रिंसेस भी बोलने लगते हैं कि आप ना मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट मत करो, एज अ कर्ट के फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हो, बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ना कर्ट की बातों को ना सीक्रेट रखना, मतलब कि उसको पता नहीं चलना चाहिए सारी बातें। इससे एक तरह से ना हम कर्ट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं बाकी लोगों से। और इसके बाद वहाँ पे सैमुराई भी बोलने लगता है कि देखा जाए तो कर्ट ने एक तरह से हमारी जान भी बचाई है और हम ना उसके दोस्त है और अभी कर्ट के साथ हम भी एक मिशन पे है, हम उसकी बात को सीक्रेट रखेंगे। और खान्स भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते बोलते हैं कि हाँ इसने सही बोला। और ये बात सुनने के बाद ना लिसा वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बट वहाँ पे शीना जो थी ना वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और वो ना काफी ज्यादा बातें बोलने लगते हैं यूलेशिया को। और वो वहाँ से ना चुपचाप चली जाती है, बोलते हैं कि मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। और वो ना बाहर घूमने के लिए चली जाती है और वो सोचती है कि मुझे ना कर्ट को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि कर्ट भी सच्चाई जानना डिजर्व करता है। और वो जैसे जाके देखते हैं तो लिटरली कर्ट ने ना काफी सारा काम वहाँ पे कर लिया था। और ये चीज देखने के बाद शीना भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और कर्ट बोलता है कि तुम इतना हैरान क्यों रही हो, अभी तक केवल गड्ढे का ही तो काम कंप्लीट हुआ है ना, और एक बी रैंक का एडवेंचर तो ये काम काफी आसानी से कर लेता है। और शीना बोलती है कि ऐसा नहीं होता, बी रैंक का एडवेंचर इतना आसानी से नहीं कर पाता ये काम। और इसके बाद तभी शीना बोलते हैं कि कर्ट तुम्हें इस तरीके से कोई भी कुछ भी काम दे देता है, इससे तुम परेशान नहीं होते हो क्या? और कर्ट बोलता है कि परेशान नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे काम करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और देखा जाए तो मुझे ये सब काम करना ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मैं काफी अच्छे तरीके से इसको कर भी सकता हूँ। और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा खुश होता है। और ये देख के ना शीना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको ना यूलेशिया की बात याद आती है, जहाँ पे उसने बताया था कि कर्ट सच में काफी प्योर हार्टेड है और वो काफी अच्छा इंसान है। और इसके बाद शीना को भी सब कुछ समझ में आ गया था और वो ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि कर्ट अभी से हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। और इसके बाद हमें सैमुराई दिखाया जाता है जो कि वंदना के साथ ना कुछ बातें कर रहा था, मतलब कि उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा था और उसके बदले ना वंदना को वहाँ पे पैसे भी देता है। और इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि ना एक लड़की को परेशान कर रहा था, बट वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और वो बंदा वहाँ पे बात करने लगता है कि अभी मुझे शाकुरा की बातों पे ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा, और मैंने सुना है कि अभी वो तीसरी राजकुमारी के अंदर काम कर रहा है कारखाने में, मतलब कि अटेलियर में, और मुझे लगता है कि उसको अभी रास्ते से हटाना होगा। और इसके बाद तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि चावल में से कंकड़ निकालने वाला काम कर रहे हो क्या तुम? और ये सुनने के बाद ना वो बंदा भी काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ तुमने ये बात एकदम सही बोला। बट इसके बाद तभी अचानक से ना बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसको पता लगता है वो तो डांजो है, मतलब कि भाई सैमुराई है वो तो। और इसके बाद तभी डांजे बोलता है कि क्या अभी तो ठीक हो गया, इस खुशी में कुछ ज्यादा शराब नहीं पी रहा, मतलब की। और इस बंदे का नाम बिबिनोके था। और इतना मैं आपको बता दूं, डांजा ना वंदना से ना इन्हीं के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद तभी वो बंदा ना वहाँ से भागने लगता है और वो सोचता है कि इसने मुझे आखिरकार कैसे ढूंढ लिया। और तभी वो अचानक से रास्ते में गिर जाता है क्योंकि डांजा ने वहाँ पे एक ट्रैप लगा रखा था। और तभी वहाँ पे डांजा भी आ जाता है उसके पास। और इसके बाद डांजा ना उसको काफी सारी चीजें बताने लगता है और वो बंदा बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और तुम्हें पता है ना कि हम दोनों पहले एक ही पार्टी में थे। और वो काफी ज्यादा वहाँ पे माफी मांगने लगता है और तभी डांजा अपनी तलवार निकालता है और सीधा उसके गर्दन पे पॉइंट कर देता है। और इस टाइम पे तो उस बंदे का एकदम सांस अटक गया था। और डांजा बोलता है कि मैं ना तेरा दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अगर तुम मेरे दोस्तों के आसपास कभी दिख गया मुझे तो भाई तुझे पता है ना कि तेरे साथ क्या होगा। और ये बोल के ना वहाँ से वो चला जाता है। और इसके बाद हमें वंदना दिखाई जाती है जो कि छिप के सारी चीजें देख रही थी और वो सोच रही थी कि मैं तो चाह रही थी कि वहाँ पे सब कुछ एकदम खत्म ही हो जाए, मतलब कि डांजा उसको टैं बुलवा दे एक तरह से। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और वंदना ना छिप जाती है। और तभी वहाँ पे वंदना का क्रो भी आता है जो कि उसके लिए एक मैसेज लेके आया था। और वो पढ़ने के बाद वंदना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और साथ ही हमें इसके बाद ना एक मिस्टीरियस से औरत दिखाई जाती है और ये ना ऐसा फील होता है कि एक मैजिकल सर्कल के ऊपर लेटी हुई, मतलब कि बेहोश हो रखी है। और इसके बाद डांजा और खान्स बात कर रहे होते हैं कि भाई अभी हम कोई सपना देख रहे हैं क्या? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि उनके सामने ना भाई
भाई 3 दिन के अंदर भाई कर्ट ने पूरा घर बना के रख दिया था, मतलब कि एकदम पैलेस बना के रेडी कर दिया था। और शीना और यूलेशिया बात कर रही होती है कि आखिरकार डांजा ने 3 दिन के अंदर इस पेड़ के अंदर फ्रूट कैसे उगा दिया। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया। यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे थे कि मुझे ये वाला फ्रूट ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और जो लिसा होती है ना वो तो अलग ही खुश हो रही थी वहाँ पे, मतलब कि कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी। और इसके बाद तभी वहाँ पे कर्ट भी आता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें घर के अंदर देखना है कि आखिरकार कहाँ पे क्या है। और इसके बाद कर्ट ना पूरे घर में उन्हें घुमाने लगता है और वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि घर ना काफी ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद कर्ट ना इंजन रूम भी दिखाता है जो कि उसने जेम्स की मदद से बनाया था और ये वही जेम्स था जो कि वो यूलेशिया के साथ गया था लेने के लिए। और ये सारी चीजें देखने के बाद बाकी लोग जो थे ना भाई उसका तो दिमाग ही घूम गया था, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि भाई आखिरकार कोई कैसे कर सकता है ये सब कुछ। और साथ ही उस टाइम पे कर्ट कुछ ज्यादा नॉलेज वाली बातें भी कर रहा था और नॉलेज वाली बातें आपको तो पता ही है एडवेंचरों के तो दिमाग के ऊपर से जाने वाली थी। और इसके बाद कर्ट बेडरूम भी दिखाता है और वो तो लिसा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलते हैं कि कर्ट इसमें से तो तुम्हारी स्मेल भी आ रही है। और कर्ट बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा आराम कर लिया था इसके ऊपर। और इसके बाद कर्ट अटेलियर मास्टर का रूम दिखाता है और वो ना यूलेशिया से पूछता भी है कि आखिरकार अटेलियर मास्टर है कौन। बट यूलेशिया वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो ना बात को चेंज करने की कोशिश करती है। और इसके बाद कर्ट बताता है कि किचन के बगल में ना एक छोटी सी जगह है और मैं ना रात के टाइम पे वहीं पे सोया करूंगा। और ये सुनने के बाद ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं करने वाले। और सभी लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार तुमने अपने लिए अच्छा सा रूम क्यों नहीं बनाया और तुम इस रूम में सोओगे, मतलब क्यों लोग इस तरीके से बात कर रहे थे। और इसके बाद काफी टाइम बाद डिसाइड हो जाता है कि कर्ट बिना एक रूम में सोएगा। और इसके बाद तभी यूलेशिया बोलते हैं कि क्या तुम घर के चारों तरफ कर्ट से बचने के लिए कुछ कर सकते हो क्या। और कर्ट मना कर देता है, बोलता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये सुनकर ना यूलेशिया भी थोड़ी सी उदास हो जाती है। और इसके बाद यूलेशिया ना कर्ट से बचने के लिए ना रात के टाइम पे तालिस्मान चिपकाने लगते हैं काफी ज्यादा मैजिकल। और वो ना लिसा के गेट पे भी जाती है लगाने के लिए, बट तभी लिसा बाहर आ जाती है और उसको तो लगा था कि कर्ट है वो। और वहाँ पे यूलेशिया ना काफी ज्यादा वियर्ड सा हरकतें करने लगती है। और लिसा बोलते है कि आखिरकार आप यहाँ पे कर क्या रही हो और कहीं आप जेलस तो नहीं हो ना मेरे से, मतलब कि कर्ट को लेके, मतलब कि मैं कर्ट के इतने ज्यादा क्लोज आ रही हूँ इसलिए। और यूलेशिया काफी घबराते हुए बोलते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद अगले दिन कर्ट ना खाना बना रहा था और साथ ही लिसा ना उसकी मदद करने के लिए ना आउटफिट पहनते हैं और सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे इसके अंदर। लेकिन यूलेशिया बोलने लगता है कि आप आखिरकार ये सब कर क्या रही हो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वो तीनों इसी तरीके से बात करने में लगे हुए थे और तभी वहाँ पे शीना आ जाती है और वो भी ना थोड़ी हैरान हो जाती है सारी चीजें देखने के बाद। और वहाँ पे कर्ट के काम को देख के, मतलब कि हर चीज में इतना ज्यादा परफेक्ट है, ये चीज देख के ना यूलेशिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार कोई इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है। और लिटरली कर्ट ने ना इतना अच्छा खाना वहाँ पे बनाया था, इतना सारा खाना और इतना अच्छा खाना, और सभी लोगों को खाना खाने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और यूलेशिया बोलता है कि आखिरकार कर्ट कहाँ पे गया। और लीना बताती है कि कर्ट ने सफाई करने के लिए गया है। और ये सुनने के बाद यूलेशिया ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जल्दी से कर्ट को ढूंढने के लिए जा रही थी और वो सोच रही थी कि कर्ट कहीं मैजिकल सर्कल को मिटा ना दे। और जैसे वो कर्ट के पास जाती है ना तभी कर्ट बोलता है कि यहाँ पे देखो तो अचानक से कहाँ से काला सा धब्बा आ गया। और इसके बाद कर्ट लिटरली उसको मिटा देता है और इसके बाद तो वहीं पे यूलेशिया डिप्रेशन में चली जाती है। मार्लेफस नाम की लड़की दिखाई जाती है और वो ना एक राजा के साथ थी और राजा बताता है कि तुम पहले फ्लेमिंग ड्रैगन फैन के अंदर थी बट वो गैंग अभी टूट चुका है और साथ ही जो उसका कैप्टन था ना वो तो एक वांटेड भी घोषित कर दिया गया है। मार्लेफस बोलते हैं कि इसमें ना मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। हाँ मुझे पता है कि मैंने कैसल के ऊपर लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो लोग मुझे काफी गंदा खाना दे रहे थे, मतलब कि हम लोगों को। और वो बंदा बोलता है कि तुम्हें ना ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कारण चर्च का रेपुटेशन काफी ज्यादा नीचे गिर गया है। और मार्लेफस ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है और सोचती है कि मुझे चर्च का रेपुटेशन को ना फिर से ऊपर लाना होगा। और वो बंदा बोलता है कि मुझे ना तुम्हारी एबिलिटी के बारे में पता है और अगर तुम मेरे लिए एक काम करती हो ना तो मैं तुम्हें प्रीस्ट का टाइटल दे दूंगा। और इसके बाद वो मार्लेफस को ना एक वाइन पीने के लिए देता है, ड्रिंक होता है और मार्लेफस बिना कुछ सोचे समझे ना उस ड्रिंक को पी लेती है। और उसको पीने के बाद वो बंदा ना काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है और इसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम प्रिंसेस को मारने में मेरी मदद करो। और ये सुनने के बाद ना मार्लेफस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है क्या मुझे क्या करना चाहिए, बट वो तभी नीचे गिर जाती है। और इसके बाद तभी वो बंदा बताने लगता है कि इस वाइन में ना एक कर्स मैंने मिला दिया था और अभी तुम पानी के अलावा और कुछ भी नहीं पी सकती, नहीं तो तुम्हें कुछ हो सकता, मतलब कि तुम मर भी सकती हो। और अगर तुम एक हफ्ते तक ऐसे ही रहे तो तुम वैसे ही मारे जाओगी, बट अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें कर्ज से मुक्त कर सकता हूँ। और मार्लेफस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो ना राजा की बात एक तरह से मारने के लिए रेडी हो जाती है। और इसके अगले सीन में ना हमें मार्लेफस दिखाई जाते हैं जो कि एक मैजिकल सर्कल के ऊपर थी और उसकी हालत उस टाइम पे काफी ज्यादा खराब थी। और उसके पास ना डीमन लॉर्ड भी आता है और ये देख के मार्लेफस ना और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद हमें बाकी लोग दिखाए जाता है जहाँ पे यूलेशिया सोच रहे थे कि लिसा का पता ना अभी तक दुश्मनों को नहीं चला और उसके ऊपर कोई कर्ज भी नहीं किया गया, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। और कर्ट ने जो खाना बनाया था ना उस खाने को ना वो सभी लोग वहाँ पे बैठ के काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और मिशेल ने ना अपने मैजिक को ना चारों तरफ फैला दिया था और वो इसलिए क्या था उसने कि कहीं कुछ भी गड़बड़ होना तो उसको पता चल जाए इसके बारे में। और इसके बाद तभी लिसा बोलते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई और भी कर्ज कर देता है ना तो तुम ना मुझे वही पुडिंग खिलाना। और इसके बाद तभी कर्ट हंसते हुए बोलता है कि बट तुम्हारे ऊपर अब कोई भी कर्ज नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद ना बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यूलेशिया बताती है कि तुम तो बता रहे थे कि कर्ज के आसपास तुम बैरियर नहीं बना सकते। और कर्ट बोलता है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था और ये एक तरह से सच्चाई है। और इसके बाद ना हमें एक मिस्टीरियस सा बंदा दिखाया जाता है जो कि एक कर्ज मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था और वो कर्ज मैजिक का इस्तेमाल जैसे करता है ना तभी मिशेल को ना
इसके बारे में पता लग जाता है, मतलब कि उसके वेब मैजिक की मदद से ना अच्छे से पता चल जाता है उसको, और वो ना काफी ज्यादा वहाँ पे डर जाती है। और तभी कर्ट बताने लगता है कि इस पूरे कैसल को उसने ना अपने एक ऐसे मैजिक से बनाया है जिसकी वजह से ना कोई भी कर्स ना यहाँ पे नहीं आ सकता, वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब भी कोई करने का कोशिश करेगा ना कर्स मैजिक, तो वो मैजिक ना उसी के ऊपर चला जाएगा और काफी ज्यादा ग्लो होने लगेगा। और हमें वही बंदा भी दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। और ये सुन के ना बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यूलेशिया सोचती है कि मुझे इसके बारे में ना बाकी लोगों को बताना होगा। और इसके बाद वो तो वहाँ से चली जाती है। और तभी कर्ट बोलते हैं कि क्यों ना हम लिसा बाहर शॉपिंग करने के लिए चले। और लिसा ना उदास होते हुए मना कर देती है और बोलती है कि मैं नहीं जा सकती। और इसके बाद हमें जेनरिक और साथ ही अल्फ्रेड का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। और बंदा बात कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। और इसके बाद बाकी लोग ना उसी कर्स वाली जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उसी बंदे को वो लोग चेक करते हैं। और वो बंदा तो टैब ही बोल चुका था, मतलब कि वो बंदा जिस टीम में था ना उसके टीममेट्स ने उसे मार दिया था। और वो तीनों ना ऐसे ही वहाँ पे बात करने लगते हैं। बट तभी ना अचानक से काफी तेज बेल की आवाज बजने लगती है। और ये सुन के ना वो तीनों वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि उनके ऊपर ना मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। और लिटरली भाई मॉन्स्टर की संख्या काफी ज्यादा थी। और ये चीज देख के जेनरिक और अल्फ्रेड भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, काफी डर जाते हैं एक तरह से। और अल्फ्रेड बोलता है कि तुम जाके ना लोगों को बचाओ और मैं यहाँ पे सब कुछ संभालता हूँ। लेकिन जेनरिक बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं भी यहाँ पे बैटल करने वाला हूँ। और अल्फ्रेड बोलता है कि लोगों को ना तुम्हारी जरूरत है, मुझे उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। और इसके बाद फनी सीन तो ये था कि जैसे वो स्केलेटन दीवार पे टच हो रहे थे ना भाई, वो अचानक से गायब हो जा रहे थे वहाँ पे। और ये चीज देख के ना बंदे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी अल्फ्रेड सोचता है कि इसको तो उस सफेद बाल वाले बंदे ने बनाया था, मतलब कि रिपेयर किया था दीवार को। और इसके बाद हमें मार्लेफस का सीन दिखाया जाता है और लिटरली उसकी हालत ना काफी ज्यादा खराब होते जा रहा था। और डीमन लॉर्ड ना लगातार उसकी पावर्स का केवल इस्तेमाल किया जा रहा था, मतलब कि स्केलेटन को बुलाने में। और वो बताता है कि पहला वेव काफी गंदी तरीके से फेल हो गया है और अभी वो ना सेकंड वेव ले जाने के लिए बोल रहा था, मतलब कि मार्लेफस को रेडी करने के लिए बोल रहा था। और अभी मार्लेफस की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और एक तरह से उसको पता चल चुका था कि भाई उसको ना ट्रैप किया गया यहाँ पे और शायद उसका अंत ना यहीं पे होने वाला एक तरह से। और इसके बाद सुबह हो जाती है और यूलेशिया ने ये सारी बातें लिसा और कर्ट को बता देती है और बोलती है तुम दोनों को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना। और वो सोचने लगते हैं कि सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि सभी मॉन्स्टर। और साथ ही वहाँ पे ना आर्मी भी ऑलरेडी चली गई है नाइट्स, और वो सभी ना प्लानिंग कर रहे हैं उनसे किस तरीके से लड़ा जा सकता है। और इसके बाद लिसा ना प्रेजेंट में ये भी बताती है कि वो जैसे स्केलेटन वॉल को छू रहे थे ना, तभी अचानक से वो सभी प्योरीफाई होते जा रहे थे। और कर्ट बताता है कि हमारे विलेज में ना ये एक तरह से नॉर्मल है, मतलब कि मॉन्स्टर अचानक से प्योरीफाई हो जाते हैं वॉल पे। और यूलेशिया भाई और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब कि अब इन लोगों को हैरान होने की तो जरूरत थी नहीं कर्ट की हरकतों से। बट एक तरह से वो बॉल ना ज्यादा टाइम तक उनको हैंडल नहीं कर सकता था। बट तभी यूलेशिया के दिमाग में ना एक खतरनाक सा आइडिया आता है और वो ना वहाँ पे दोनों को बोल देती है कि तुम्हें ना घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, मतलब कि यूलेशिया उस जगह पे जाने वाली थी जहाँ से स्केलेटन आ रहा है। और कर्ट बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसके बाद कर्ट ना काफी ज्यादा उदास हो जाता है और सोचता है कि मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन तभी यूलेशिया बोलते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो आखिरकार लिसा की मदद कौन करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा। और ये सुनकर ना कर्ट भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लिसा को बोलता है कि लिसा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और लिसा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद यूलेशिया का सीन दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे जाती है और कर्ट के द्वारा मैजिकल क्रिस्टल बनाया गया था, वो उन सभी को देख रही थी। और इसके बाद हमें काफी सारे मॉन्स्टर भी दिखाए जाते हैं जो कि चारों तरफ से उन लोगों को घेर लिए थे। और जेनरिक और एल्फ्रेड तो अभी तक प्लानिंग में लगे हुए थे, बट तभी वहाँ पे यूलेशिया और उसकी टीम आ जाते हैं। और एल्फ्रेड भी बोलता है कि तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, काफी टाइम बाद हम मिले हैं एक तरह से। और इसके बाद यूलेशिया ना बाकी लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवा देती है। और इसके बाद तभी वो बोलते हैं कि मेरे पास ना एक काफी अच्छा प्लान है। और वो बताते हैं कि जेनरिक मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आर्मी ना उन सभी मॉन्स्टर का ध्यान भटकाए और साथ ही मैं ना उस जगह पे जाऊंगी जहाँ से ना वो सभी मॉन्स्टर आ रहे हैं। और ये सुन के ना अल्फ्रेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो तो काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। बट तभी यूलेशिया बोलते हैं कि आपको ना हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक काफी स्पेशल हथियार है। और इसके बाद वो ना मैजिकल क्रिस्टल दिखाने लगती है और अल्फ्रेड बोलते हैं कि आखिरकार इस क्रिस्टल से क्या ही हो सकता है, इतने छोटे से क्रिस्टल से। और मिशेल बोलते हैं कि आपने इस क्रिस्टल पे शक मत कीजिए, ये हाइट में कम है बट ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और अल्फ्रेड ना उसकी बात मान जाता है, बट वो एक शर्त रखता है कि वो भी यूलेशिया के साथ जाएगा। और इसके बाद वो सभी अपने प्लान पे ना काम करना स्टार्ट करते हैं। बट जेनरिक ना वहाँ पे काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसको भी अल्फ्रेड के साथ जाना था। बट अल्फ्रेड बोलता है कि भाई हमें अपना अपना काम करना होगा। और इसके बाद जेनरिक और ज्यादा उदास हो जाता है और इसके बाद वो 2 ड्रिंक बना के लाता है। बट फनी बात तो ये था कि दोनों में से ना कोई भी उस ड्रिंक को पीता नहीं है और दोनों काफी जोश में बोलते हैं कि जब हम ये बैटल जीत जाएंगे उसके बाद हम और भी बड़ी पार्टी करेंगे। और इसके बाद हमें कर्ट का सीन दिखाया जाता है और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा उदास था और उसने ना एक तलवार देखा था और वो वैसा तलवार तो नहीं बना सकता था, बट वो ना उसका एक छोटा सा वर्जन बनाने की कोशिश करता है। बट वो तलवार बनाते टाइम में ना काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसके पास ना कोई बैटल स्किल नहीं था और इस कारण वो किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद यूलेशिया और अल्फ्रेड का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों ना जाने वाले होते हैं। बट तभी गेट पे ना काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं और यूलेशिया ना एक क्रिस्टल ना उस मॉन्स्टर के सर पे फेंक के मारती है और उस क्रिस्टल से इतना ज्यादा पावर निकलता है ना कि लिटरली भाई वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे ना वो सभी प्योरीफाई हो जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों ना आगे बढ़ने लग जाते हैं और इसके बाद हमें कर्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि
फाइनली तलवार बना लिया था और वो सोच रहा था कि तो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है और ये शायद बी से सी रैंक का होगा। और इसके बाद तभी लिसा वहाँ पे आती है खाना खाने के लिए, बुलाने के लिए मतलब की, बट वो तभी कर्ट के हाथ में तलवार देखती है और कर्ट से पूछती है और कर्ट बताता है कि हाँ इसको मैंने ही बनाया है। और वो बताता है कि तलवार को ना ज्यादा ऊपर से मत पकड़ना, नहीं तो इसका ना स्पेल एक्टिवेट हो जाएगा। और लिसा को ना वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा लगता है और कर्ट बोलता है कि अगर तुम्हें इतना पसंद है ना तो तुम ये रख सकती हो। और कर्ट ना अभी भी काफी ज्यादा उदास था और सोच रहा था कि लिसा ना अभी शायद यहाँ पे फेक स्माइल कर रही है, उसको तलवार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और इसके बाद तभी कर्ट फाइनली वहाँ पे बोलता है कि लिसा कोई तुम्हारे पीछे है। और ये सुनने के बाद ना लिसा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम्हें पता लग ही गया। और सच बताओ तो मेरे कारण बाकी लोगों को ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। और कर्ट बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं समझते। बट तभी लिसा बताते हैं कि यूलेशिया ना अपनी जान को खतरे में डाल के ना वेस्ट की तरफ जंगलों में जा रही है जहाँ से वो सभी मॉन्स्टर आ रहे हैं यहाँ पे। और कर्ट बोलता है कि क्या वहीं पे कोई बंदा है जो कि तुम्हें टारगेट कर रहा है। और इसको ना अपनी पुरानी टीम की बात याद आती है जहाँ पे वो लोग ना एक बार गए थे उस जगह पे और वहाँ पे ना एक छोटा सा मॉन्स्टर भी था और उसको लगता है कि शायद यूलेशिया ना उसी मॉन्स्टर को हराने के लिए वहाँ पे गई है। और इसके बाद कर्ट ना वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं है और तुम मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं बचा पा रहा। और ये सुनने के बाद लिसा तो वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और बोलते है कि सच में क्या मैं आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। और कर्ट बोलते हैं कि हाँ तुम सभी लोग मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम यूलेशिया और बाकी सभी लोग। और अभी थोड़ा लिसा ना कम खुश थी, मतलब कि उसको पता चल गया था कि वो सभी की बात कर रहा है। और इसके बाद कर्ट ना वहाँ पे काफी ज्यादा सोचता है और वो फाइनली बोलता है कि लिसा हम भी चलते हैं वहाँ पे सभी की मदद करने के लिए। और लिसा बोलते है कि बट शहर में तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर है ना। और कर्ट बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे उन सभी से लड़ने का। और वो लोग ना बेस्ट के फॉरेस्ट में जाने के लिए ना रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद यूलेशिया और अल्फ्रेड दिखाए जाते हैं जो कि भाई काफी सारे मॉन्स्टर के बीच में घिर गए थे। बट वहाँ पे यूलेशिया को और भी ज्यादा डर लग रहा था और वो सोच रही थी कि यहाँ पे कुछ काफी गड़बड़ होने वाला है, मतलब कि काफी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। लिसा दिखाई जाती है और वो ना रेडी हो रही थी और उसके दिमाग में केवल यही चल रहा था कि कर्ट ने उसको जो तलवार दिया ना उसमें किस तरीके का मैजिक एक्टिवेट होगा। और इसके लिए ना वो अपनी तलवार को उठा के देखती है एक बार और वो ना स्पेल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और तभी अचानक से उसके पीछे ना एक बंदा आ जाता है और उसको देखने के बाद ना वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है वहाँ पे। और इसके बाद हमें यूलेशिया और अल्फ्रेड दिखाए जाते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। और जेनिक जो था ना वो आगे का रास्ता ना क्लियर करते जा रहा था और वहाँ पे ना काफी सारे मॉन्स्टर थे ना, इस कारण उनको काफी प्रॉब्लम हो रहा था। और साथ ही अल्फ्रेड के ऊपर ना एक अटैक भी हो जाता है, पेट में थोड़ा इंजरी हो जाता है उसके। और यूलेशिया उसको बचाने के लिए जा रही थी बट उसके ऊपर भी ना काफी सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर रखा था। और तभी वहाँ पे अचानक से ना खांस आ जाता है और वो ना यूलेशिया को बचा लेता है। और डांसर भी ना वहाँ पे उन सभी की मदद करने के लिए आ जाता है। और तभी अल्फ्रेड बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो। और वो सभी बताते हैं कि हम ना अटेलियर में काम करते हैं। और शीना ना उनको बताने लगते हैं कि यहाँ पे एक रास्ता है और तुम सभी लोग यहाँ पे आ जाओ। और ये सुन के ना यूलेशिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सबसे पहले वहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के लिए ना वो एक क्रिस्टल ब्लास्ट कर देती है वहाँ पे। और जैसे वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक गुफा भी मिल जाता है। और इसके बाद यूलेशिया ना एक रिकवरी ड्रिंक अल्फ्रेड को देती है और जैसे वो ड्रिंक पीता है ना उसके बाद उसका जो चोट था ना वो एकदम ठीक हो जाता है। बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि गुफा के अंदर से ना और भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे थे। और डांजो और खांस बोलते हैं कि तुम ना हमारे ऊपर इस काम को छोड़ दो और तुम लोग आगे बढ़ो। और इसके बाद वो दोनों ना बैटल करने के लिए वहाँ पे जाने लगते हैं। और यूलेशिया और अल्फ्रेड ना गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे भी उनके सामने थोड़े बहुत मॉन्स्टर आ रहे थे, बट वो लोग ना काफी आसानी से उन्हें निपटा दे रहे थे। और मार्लेफस की हालत ना वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं काफी जल्दी मारी जाऊंगी। और डीमन लॉर्ड भी नोटिस कर लेता है कि उसकी तरफ ना कुछ बंदे आ रहे हैं। और डीमन लॉर्ड भी बोलता है कि सच बताओ तो मैं काफी टाइम से काफी ज्यादा बोर हो रहा था और चलो फिर अब मुझे थोड़ा एंटरटेन होने का तो मौका मिलेगा ना। और इसके बाद तभी वो लोग नोटिस करते हैं एक जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पर ना काफी सारे मॉन्स्टर ना अपने आप अपीयर हुए जा रहे थे। और यूलेशिया को लगता है कि यही जगह है जहाँ से ना मॉन्स्टर क्रिएट होते हैं। और तभी यूलेशिया ना वहाँ पे एक क्रिस्टल ब्लास्ट कर देती है और वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे ना वो सभी वहाँ पे एक बार में मारे जाते हैं। और उन दोनों को लग रहा था कि अब एकदम ठीक हो गया, बट आपको पता है कि ये एनिमे है, यहाँ पे इतनी जल्दी तो सब कुछ ठीक नहीं होता। और तभी वहाँ पे फाइनली डीमन लॉर्ड की एंट्री होती है और उन दोनों को पता चल जाता है कि यही बंदा है जो कि उन सभी मॉन्स्टर को क्रिएट कर रहा है। और इसके बाद यूलेशिया ना एक क्रिस्टल जाकर डीमन लॉर्ड के पास ब्लास्ट करता है, बट उसको कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद डीमन लॉर्ड भी बोलने लगता है कि अगर मेरे पास इन्फिनाइट हेल्थ नहीं होता तो अभी शायद मैं मारा जा चुका होता इस अटैक से। और ये चीज देख के ना यूलेशिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद अल्फ्रेड भी ना एक तलवार से अटैक करता है मॉन्स्टर के ऊपर और उसका ना कट भी आ जाता है, बट अगले पल में ना वो हील भी कर जाता है अपने आप को। और अभी हमें पता लगता है कि डीमन लॉर्ड इतना ज्यादा और भी कैसे स्ट्रांग हो पाया, वो भी मार्लेफस के कारण, मतलब कि उस क्रिस्टल के अंदर था ना, इस कारण डीमन लॉर्ड ना उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब किए जा रहा था। और मार्लेफस भी सोच रही थी कि काश मैं इस क्रिस्टल से बाहर निकल पाती। और डीमन लॉर्ड भी बोलने लगता है कि सच में तुम लोग काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, काफी टाइम से तुम लोग लड़ रहे हो ताकि तुम प्रिंसेस लिसा को बचा सको। और इसके बाद डीमन लॉर्ड ना बाकी के साथियों को दिखाता है और बोलता है कि ये सभी काफी ज्यादा थक चुके हैं और काफी जल्दी इनका एंड होने वाला है। और इसके बाद अल्फ्रेड काफी गुस्से में बोलता है कि तुम ना ऐसा फालतू मत बोलो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद डीमन लॉर्ड वहाँ पे काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर को अपीयर करता है, बट अगले सीन में ना अल्फ्रेड और साथ ही यूलेशिया दोनों मिलकर ना भाई एक तो गर्दन अलग करता है और एक हार्ट पे अटैक कर देता है। और अभी तो भाई मॉन्स्टर का गेम खत्म हो गया था, बट ऐसा नहीं होता, लिटरली भाई वो दोबारा जिंदा हो जाता है। और अभी भाई वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे
और अभी उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार डीमन लॉर्ड को कैसे हराया जा सकता है, क्योंकि भाई जो मेन अटैक होता है वो भी उन्होंने करके देख लिया बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। और उनको इतना ज्यादा परेशान देख के ना डीमन लॉर्ड भी हंसने लगता है और बोलता है कि मैंने ऐसी ही शक्ल तुम लोगों की देखना चाहता था, मुझे अभी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और इसके बाद हमें मार्लेफस का अगेन सीन दिखाया जाता है और वो सोच रही होती है कि चलो फिर अब मेरा दी एंड तो होने वाला है, बट मुझे अभी काफी तेज भूख लगा है और काश मैं कर्ट के हाथों का बना हुआ खाना टेस्ट कर पाती। बट तभी अचानक से ना उसको कर्ट की आवाज आने लगती है और वो सोचती है कि मरते वक्त शायद मुझे उसकी यादें आ रही है, इस कारण मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। और इसके बाद तभी अचानक से ना कर्ट ना जमीन खोदते हुए बाहर निकलता है। बाहर काफी ज्यादा मॉन्स्टर था ना, इसलिए भाई वो जमीन के रास्ते से ऊपर आया था। और जैसे कर्ट मार्लेफस को देखता है तो काफी हैरान होता है और बोलता है क्या कर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और मार्लेफस भी ना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो लिसा को देख के ना और भी ज्यादा हैरान जाती है और वो सोचती है कि शायद कर्ट को नहीं पता कि मैं भी इनके साथ मिली हुई हूँ। और लिसा भी बोलने लगती है कि कर्ट क्या तुम इस लड़की को जानते हो। और इसके बाद कर्ट बताता है कि जिस टीम में मैं पहले था ना उसी टीम में मार्लेफस भी थी। और इसके बाद मार्लेफस बताने लगते हैं कि मैं ना उस टीम से बाहर निकल चुकी हूँ। और अभी कर्ट को लिटरली यहाँ पे ये लग रहा था वो छोटा सा क्रिएचर लास्ट एपिसोड में जिसके बारे में कर्ट सोच रहा था ना वो मार्लेफस बना रही है। और अभी लिटरली उसको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड है। भाई वो मजे मजे में लिसा को लेके यहाँ पे आ गया और मार्लेफस भी बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा और तुम्हें ना मुझे मार देना चाहिए, क्योंकि लिसा तो डीमन लॉर्ड का साथ दे रही थी बट कर्ट को इसके बारे में नहीं पता था। और कर्ट बोलने लगता है कि तुमने काफी गलत करी है, तुम्हें ना इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उस क्रिएचर को नहीं क्रिएट करना चाहिए। और लिसा को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या बात कर रहा है वहाँ पे, बट काफी ज्यादा खुश थी वो वहाँ पे। और इसके बाद वो ना यूलेशिया के बारे में पूछता है और मार्लेफस बताते हैं कि मुझे उसके बारे में नहीं पता बट वो ऊपर हो सकती है। और इसके बाद कर्ट ना ऊपर जाके चेक करने वाला होता है बट लिसा बोलते हैं कि आप मत जाइए, मैं जाके चेक करती हूँ। और कर्ट ने ऐसा करने से मना करता है बट लिसा बोलते हैं कि आप फिक्र क्यों कर रहे हो, मेरे पास आपकी तलवार है ना। और ना चाहते हुए ना कर्ट को उसको जाने देना पड़ता है और लिसा ना वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद तभी कर्ट बोलता है कि अच्छा मार्लेफस मैं तुम्हारे सर्कल को ना अभी साफ कर देता हूँ पानी की मदद से। और मार्लेफस सोचते हैं कि भाई ये लड़का ना बिल्कुल भी नहीं बदला, एकदम मूर्ख का मूर्ख है, इसको लगता है कि पानी की मदद से इस सर्कल को हटा सकता, मतलब कि इस मैजिकल बैरियर को। और लिटरली भाई वो कर्ट था, वो कुछ भी कर सकता है, वो लिटरली सर्कल को ना खत्म कर देता है, पानी की मदद से साफ कर देता है। और इसके बारे में ना डीमन लॉर्ड को भी पता चल जाता है, इस कारण वो अल्फ्रेड और यूलेशिया के अटैक को ना डॉज करने लगता है। और यूलेशिया को भी पता लगता है कि अभी इसके पास ना इन्फिनिटी हेल्थ नहीं है। और इसके बाद वो मैजिकल क्रिस्टल बाहर निकालने लगती है, लेकिन डीमन लॉर्ड ना वो क्रिस्टल को ना बाहर फेंक देता है और बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक आखिरी क्रिस्टल था और अब तो वो भी नहीं रहा। और इसके बाद तभी अचानक से ना लिसा भी वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि अच्छा यूलेशिया तो तुम यहाँ पे हो। और ये चीज देख के ना दोनों बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डीमन लॉर्ड को भी पता लग जाता है कि यही लिसा है। और इसके बाद वो ना लिसा के ऊपर एक अटैक कर देता है, मतलब कि सीने पे अटैक करता है और वहीं पे उसका खेल खत्म हो जाता है। और मतलब कि लिटरली भाई अभी अल्फ्रेड और यूलेशिया का हालत एकदम खराब हो गया, तो मतलब कि वो सोच ही नहीं पाती कि भाई अचानक से क्या हो गया यहाँ पे। और डीमन लॉर्ड भी ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि प्रिंसेस तो सच में काफी ज्यादा मूर्ख थी। बट इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो ना लिसा नहीं थी बल्कि उसका बॉडी डबल थी। और हमें लिसा भी दिखाई जाती है जो कि पीछे की तरफ खड़ी थी उस टाइम पे। और इसके बाद हमें पता लगता है कि कर्ट ने जो तलवार बनाई थी ना उसमें ना इल्यूजन स्पेल एक्टिवेट होता है और वो ना इस कारण अपने काफी ज्यादा बॉडी डबल बना सकती थी। और इसके बाद अगेन डीमन लॉर्ड अटैक करता है बट वो भी पता लगता है कि एक इल्यूजन ही था। और इसके बाद लिसा ना स्टोन के पास चली जाती है और बोलती है कि डीमन लॉर्ड अब तुम्हारा बहुत हुआ। और इसके बाद वो ना मैजिकल क्रिस्टल को वहाँ पे तोड़ देती है और उस क्रिस्टल से इतना ज्यादा पावर रिलीज होता है कि डीमन लॉर्ड का पत्ता वहीं पे कट जाता है। और मार्लेफस को भी पता लग जाता है कि डीमन लॉर्ड का पत्ता अब कट हो चुका है और बाहर जितने भी मॉन्स्टर थे ना वो सभी भी मारे जाते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों को पता लगता है कि यूलेशिया ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद यूलेशिया ना लिसा के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें घर पे रहने के लिए बोला था ना। और लिसा बोलने लगती है कि मुझे माफ करना बट मैं अकेले वहाँ पे नहीं रह सकती थी, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी थी। और इसके बाद यूलेशिया ना वहाँ पे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो लिसा ने अभी यूलेशिया की जान बचाई है, नहीं तो इन दोनों का पत्ता ना काफी आसानी से कट सकता था यहाँ पे। और इसके बाद अल्फ्रेड भी ना ग्रीट करते हुए बोलता है कि आप ठीक हो, बस वही हमारे लिए काफी है। और लिसा भी बोलते है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो वही हमारे लिए काफी है। और लिसा बोलते है कि मैंने तुम्हें रिवॉर्ड देने वाली हूँ। और अल्फ्रेड बोलते है कि आपको ना रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, बस आप हमें थोड़ा ड्रिंक पीने के लिए दे दो और साथ ही थोड़ी बहुत पार्टी करवा दो बस। और लिसा बोलते है कि तुम्हारे ऑफर को ना मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मतलब कि तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसके बाद मार्लेफस का सीन दिखाया जाता है, उसके ऊपर कर्स अभी भी लगा हुआ था और वो मरने वाली थी कुछ टाइम में, बट उसको वहाँ पे काफी ज्यादा भूख लगा था। और कर्ट बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरा खाना खा सकती हो। और मार्लेफस सोचती है कि चलो मरने से पहले मैं कर्ट के हाथों का खाना तो खा पा रही हूँ। और जैसे वो खाते हैं तो उसके बाद उसको कुछ नहीं होता। और इसके बाद जैसे पूरा राइस केक खा जाती है ना तो भाई उसका कर्ज जो था ना वो भी वहाँ पे रिलीज हो जाता है, टूट जाता है मतलब की। और अभी मार्लेफस को ना पता चल जाता है कि आखिरकार कर्ट की पावर क्या है। और जब कर्ट उनके टीम में था ना तो वो इसी कारण ना इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी बन पाई थी, क्योंकि हमेशा कर्ट के हाथ के खाना खाने के बाद या फिर और भी कुछ करने के बाद ना वो बेटर फील किया करते थे। और इसके बाद मार्लेफस ना वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं कर्ट से। और कर्ट को तो लग रहा था कि वो मॉन्स्टर को रिलीज कर रही थी ना, इस कारण वो माफी मांग रही है। और वो बोलता है कि तुमने ऐसी हरकतें आपसे बिल्कुल भी मत करना। और इसके बाद बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, बाकी सभी लोग। और इसके बाद तभी अचानक से ना लिटरली वहाँ पे दो बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वो दोनों ना मार्लेफस को वहाँ से ना पकड़ के ले जा रहे होते हैं। और मार्लेफस बोलते हैं कि कर्ट इनको समझाओ कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, मुझे ऐसे ना पकड़े। बट कर्ट को समझ में नहीं आता कि मार्लेफस ने क्या बोला। और वो लिटरली वहाँ पे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, जब तुम जेल में जाओगे ना तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और साथ ही तुम्हारे लिए काफी अच्छा खाना बना के भी लाऊंगा। और इसके बाद मार्लेफस सोचने लगता है कि भाई तू बिल्कुल भी कभी नहीं सुधरने वाला। और इसके बाद लिसा और साथ ही यूलेशिया दोनों ही पकड़ के भाई
भाई कर्ट को बाहर लेके जा रहे थे और वो दोनों बोलने लगता है क्या तुम शर्मा क्यों रहे, तुम्हारे दोनों बगल में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां इसलिए ना। और कर्ट बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, अभी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं और साथ ही मेरे पास एक घर भी है और ये सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा खुश करती है। और इसके अगले सीन मतलब कि रात में ना वो सभी लोग हमें पार्टी करते हुए नजर आते हैं और सभी लोग ना खाना ना एकदम पेल के खा रहे थे और कर्ट को तो लगता है बस ये लोग मेरा दिल रखने के लिए खाना खा रहे हैं, मतलब कि इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। बट अल्फ्रेड बोलता है कि भाई सच बताओ तो काफी अच्छा खाना तू हमेशा बना के दिया कर हमें। और इसके बाद तभी लिसा ना अल्फ्रेड से मिलवाने लगते हैं कर्ट को और वो बताते हैं कि वो ना यहाँ के जनरल है और साथ ही सारा देखभाल ना यही करते हैं। और कर्ट बोलता है कि वैसे आप तो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे थे ना। और अल्फ्रेड बोलता है कि भाई कभी कभार पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं करता हूँ बट मेरा मेन काम तो यही है। और इसके बाद वहाँ पे जेनरिक भी आ जाता है और वहाँ पे थोड़ा बहुत वो लोग मजे लेने लगते हैं एक तरह से। और इसके बाद वहाँ पे ना फायरवर्क्स भी होने लगता है और कर्ट बोलता है कि मुझे लगा कि थोड़ा ये अच्छा लगेगा इस कारण मैंने किया है। और इसके बाद सभी लोग नोटिस करते हैं कि उनके जो हाथ पाँव पे जो चोटें लगी थी ना वो अचानक से एकदम ठीक हो गया। और कर्ट बताता भी है कि मुझे सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि हमारे गाँव में जब भी खाना खाते थे ना उसके बाद ना चोट इसी तरीके से ठीक हो जाया करता था सभी का। और ये ना एकदम नॉर्मल है बट जेनरिक और अल्फ्रेड काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलते हैं कि भाई हमारे लिए ये चीज नॉर्मल नहीं है। और इसके बाद ना हमें एक लड़की दिखाई जाती है, मिस्टीरियस सी लड़की थी एक तरह से मान सकते हो। और इसके बाद ना एक टाइकून नाम का आदमी आता है और वो लड़की बोलती है कि अच्छा तुम अगेन यहाँ पे आ गए। कर्ट के बचपन का सीन दिखाया जाता है और वो ना कहीं पे घूम रहा था और तभी उसको एक लड़की दिखाई देती है और वो बोलने लगता है कि तुम तो वही मर्चेंट की डॉटर हो ना और आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। और वो लड़की ना वहाँ पे कुछ भी रिप्लाई नहीं करती ना, इस कारण कर्ट तो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है, मतलब कि रोने जैसा फेस बन जाता है। और वो लड़की बताने लगती है कि मेरे डैड ने बोला था कि मुझे ना इस गाँव के लोगों से बात नहीं करना चाहिए, काफी ज्यादा अजीब होते हैं और मेरा नाम ना हिलेटे गार्ड है और मैंने तुम्हें नहीं बता रही बल्कि मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। और कर्ट को उसका सवाल का आंसर मिल गया था ना, इस कारण दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों ना जंगल में इसी तरीके से घूमने लगते हैं, काफी ज्यादा मजे करने लगता है। बट तभी वहाँ पे हिलेटे गार्ड ना एक कुछ खा लेती है, फ्रूट होता है बट वो ना पॉइजन वाला फ्रूट होता है, इस कारण वो ना वहीं पे बेहोश हो जाती है। और कर्ट को भी पता लगता है कि वो पॉइजन फ्रूट था। और इसके बाद वो ना इधर उधर से ना कुछ पत्ती फ्लावर्स को कलेक्ट करता है और एक ड्रिंक बनाता है और वो ना खुद पीता है सबसे पहले उस ड्रिंक को। और इसके बाद वो ना हिलेटे गार्ड को ना अपने मुंह से पिलाने वाला था बट तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता लगता है कि वो ये सारी चीजें सपने में देख रहा था। और कर्ट सोचने लगता है कि ये तो सपना था मेरा और इसको बीते हुए तो काफी टाइम हो चुका है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग काट में बैठे हुए थे और किसी दूसरे विलेज में जा रहे थे, उनको बुलाया गया था। और इसके बाद फाइनली वो लोग अपने लोकेशन पे पहुंच गए थे और उनको ना पानी के प्रॉब्लम के कारण वहाँ पे बुलाया गया था, मतलब कि वहाँ पे पानी की कमी के कारण वो तो बिल्कुल भी रह भी नहीं पा रहे थे लोग और साथ ही वहाँ की ना फसलें भी नहीं उग पा रही थी। और इसके बाद यूलेशिया ना वहाँ पे काफी ज्यादा जांच पड़ताल करती है और उसको पता लगता है कि पास के शहर में ना काफी ज्यादा पानी का सोर्स है। और एक बुढ़ा बताने लगता है कि हमने ना काफी ज्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश की बट वो लोग हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। और वो बताता है कि हम लोग ना आपके अटेलियर की मदद मांगना चाहते हैं ताकि आप हमारी मदद करो। और इसके बाद वो ना अपने टीम के पास जाती है बट वहाँ पे ना केवल डांजा था और डांजा बताता है कि बाकी लोग ना माउंटेन के टॉप पे घूमने के लिए गए हैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना यूलेशिया के चीफ भी आती है और वो भी ना काफी ज्यादा इमोशनल होते बोलते हैं कि क्या तुम हमारे लिए प्लीज पानी की मदद कर सकती हो। और यूलेशिया बोलते हैं कि आप फिक्र बिल्कुल भी मत करो। और तभी वहाँ पे ना दो बंदे आते हैं और काफी ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि चीफ जल्दी माउंटेन के टॉप पे चलो, वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। और ये सुन के ना यूलेशिया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसके बाद यूलेशिया वहाँ पे जाके देखती है और देखते हैं कि लिटरली वहाँ पे तो पानी का कमी ही नहीं था। और यहाँ पे पानी लाने वाला काम किसने किया होगा आप सभी भी समझ गए होंगे, कर्ट के अलावा और ये कौन कर सकता है। और कर्ट को तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है बट उसके बाद भी उसने सॉल्यूशन ला दिया। और लिटरली इसके बाद वो यूलेशिया से बोल रहा था कि आखिरकार यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम क्या है और उसने तो सॉल्व भी कर दिया भाई एक तरह से। और वहाँ पे दो बंदे आते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा हाथ पाँव जोड़ने लगते हैं, काफी खुश हो जाते हैं एक तरह से। और यूलेशिया बोलते हैं कि आप लोगों को ना ये करने की जरूरत नहीं है। और कर्ट वहाँ पे काफी ज्यादा खुश था कि भाई इतनी जल्दी यूलेशिया ने ना प्रॉब्लम सॉल्व कर भी दिया, मतलब कि लिटरली भाई ये कैरेक्टर काफी ज्यादा भोला सा है। और इसके बाद उनका काम कंप्लीट हो गया था और इसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे और उनको ना गिफ्ट के तौर पे काफी ज्यादा एग्स मिले थे। और कर्ट बता रहा था कि मैं इनकी मदद से ना काफी बढ़िया वाला खाना बनाने वाला हूँ। बट वो तभी रियलाइज करते हैं कि वहाँ पे लीजा तो है ही नहीं। और इसके बाद वो बताने लगता है कि लीजा और अल्फ्रेड ना कहीं पे गए हैं। और इसके बाद हमें लीजा और अल्फ्रेड दिखाए जाते हैं जो कि लॉर्ड टाइकोन के यहाँ पे ना खाना खा रही थी। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा बातें करते हैं बट लीजा को ना वहाँ पे टाइकोन के बारे में ना सब कुछ पता था और वो सोचती है कि सच में टाइकोन के पास काफी ज्यादा पावर है और वो यहाँ पे मेरे सामने अच्छा इसलिए बनने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको और भी पावर मिल सके मेरे द्वारा, मतलब कि सत्ता की पावर की बात हो रही थी यहाँ पे। और लीसा मन में सोच रही थी कि मैं तुम्हारे प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे सारे चार्ल्स के बारे में पता है। और टाइकोन भी बताने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक ऐसा मैजिकल क्रिस्टल है जो कि 500 मीटर के रेडिएशन में जितने भी मॉन्स्टर आते हैं उन सभी को मार देता है। और लीसा इसके बाद अपने मन में सोचने लगती है कि अच्छा मतलब कि इसको अटेलियर मास्टर का इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं इसको कुछ नहीं बताने वाली। और वो बताती है कि वो सब केवल रूमर है और उस बातों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है आपको। और वो मन में सोचती है कि मैं ना इसको कर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली। और तभी टाइकोन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अटेलियर मास्टर को एक बार देखने के लिए आऊँ। और ये सुनने के बाद तो लीसा वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि ऐसे तो कर्ट के बारे में पता चल जाएगा। और लीसा और ने तो बाकी ने मतलब कि कर्ट को अभी तक ये भी नहीं बता रखा था कि वही अटेलियर मास्टर है और वो ना वहाँ पे मना करने लगती है। और तभी टाइकोन बताने लगता है कि क्या तुम्हारे अटेलियर मास्टर पे इतनी पावर नहीं है कि वो अपने
आपको शो कर पाए या फिर दिखा पाए कि हाँ मैं ही हूँ इटालियन मास्टर। और इसके बाद लिसा ना काफी गुस्से में वहाँ पे बोलने लगता है कि आप आखिरकार अपने आप को समझते क्या, आप हमारे इटालियन मास्टर को बिल्कुल भी नहीं जानते। वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इस पूरे नेशन का सबसे पावरफुल इंसान और काफी अच्छे इंसान भी है। और इसके बाद रियलाइज करते हैं कि उसने ना औकात से ज्यादा बोल दिया। और ये सुनकर टाइकून काफी खुश होता है और बोलता है कि इसका मतलब मैं तुम्हारे इटालियन मास्टर को अपॉइंट करने वाला हूँ। और इसके बाद लिसा ने सारी बातें आके ना यूलेशिया को बताती है और यूलेशिया बोलती है कि तुमने काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और लिसा बताने लगता है कि वो ना कर्ट के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे और आखिरकार मैं उसके बारे में उल्टा सीधा कैसे सुन सकती हूँ, और वैसे आखिरकार कर्ट है कहाँ पे, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। और तभी यूलेशिया बताने लगते हैं कि हमें ना कुछ एग्स मिले थे और उनमें से ना एक एग ना हैच होने वाला है। और तभी कर्ट की आवाज आती है कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ क्योंकि एग हैच होने वाला है, मतलब कि हो गया है। और लिटरली उस अंडे से हैच होकर ना एक छोटी सी बच्ची निकली थी और वो ना कर्ट की तरह देखने में लग रही थी। और वहाँ पे ना वो लोग मीटिंग करते हैं और सच बताऊं वो बच्ची ना 3 साल की थी, मतलब कि एग से ना 3 साल की बच्ची बाहर निकली थी भाई। और वो लिटरली वहाँ पे कर्ट को ना पापा पापा कह के बताने लगती है। और यूलेशिया बोलती है कि इंसान के बच्चे कभी भी एग में से नहीं निकलते और ये पक्का है किसी प्रकार के कोई मॉन्स्टर है। और कर्ट बोलते हैं कि क्या ये मॉन्स्टर होगी और बड़े होकर हम सभी को मार देगी। और यूलेशिया बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा और मैं चाहती हूँ कि तुम इसको मुझे दे दो। और कर्ट तभी बोलता है कि आखिर तुम इसके साथ क्या करने वाली हो, और मैं ना इस बच्ची को मार दूंगी, यूलेशिया बताती है। और इसके बाद वो ना कर्ट से बच्चा ले लेती है, बट कर्ट ना तभी उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ना चुपचाप इस बच्ची को मुझे दे दो और ये ना मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं है। और वो बोलता है कि मैं इसको काफी अच्छी तरीके से पालूंगा। और इसके बाद वो बच्ची ना यूलेशिया को पकड़ते हुए ना उसको मम्मी मम्मी कहने लगती है। और ये सुन के तो यूलेशिया अपने मन में ना एक पूरा फैमिली भी बना ली थी कर्ट के साथ। और लिटरली इसके बाद लिसा ना काफी ज्यादा जेलसी फील करने लगी थी और वो ना यूलेशिया से जल्दी से बच्चे को ले लेती है। और लिसा की गोद में आने के बाद भी ना बच्ची मम्मा मम्मा कहने लगती है। और लिसा ना वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो जाती है ना कि बच्ची को नीचे गिरा देती है। और तभी शीना उस बच्ची को पकड़ लेती है और शीना को ना दीदी दीदी कह के बुलाने लगते हैं, मतलब कि शीना को मम्मी नहीं बुलाती। और इसके बाद तभी खान ना यूलेशिया को बोलने लगता है कि तुम्हें ना इस बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है, हम सभी काफी अच्छे से इसका ध्यान रखेंगे। और सभी लोग ना इस बात पे एग्री करते हैं। और ये सुनकर ना कर्ट को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और यूलेशिया ना वहाँ पे अभी तक काफी कंफ्यूज थी कि उसको क्या करना चाहिए। बट इसके बाद तभी यूलेशिया ना उस बच्ची के फेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा प्यारा था। और इसके बाद यूलेशिया भी ना पिघल जाती है एक तरह से और वो भी मान जाती है उस बच्ची को रखने के लिए। और इसके बाद वो सभी लोग ना डिसाइड करते हैं कि आखिरकार इसका नाम क्या रखना चाहिए और उसके लिए बैठक बैठता है एक तरह से। और लिसा बताने लगती है कि ये ना कर्ट और मेरा बच्चा है तो इसका नाम ना हम दोनों के नाम पे होना चाहिए। और यूलेशिया बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद वो अपने और कर्ट के नाम को मिलाकर ना एक नाम बताती है। और लिटरली उन दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा लड़ाई होने लगता है। और तभी उस बच्ची की आंख भी खुल जाती है और वो बोलती है कि मम्मा क्या आप दोनों लड़ रहे हो। और दोनों बोलने लगते हैं कि नहीं बच्चे हम नहीं लड़ रहे, हम तो बस खेल रहे थे। और इसके बाद कर्ट ना वहाँ पे काफी सारी चीजें सोचता है कि इस बच्ची की वजह से ना कोई भी यहाँ पे नहीं लड़ाई कर रहा और सभी एक साथ है। और कर्ट ना उसका नाम अकोरी रखने का बोलता है और अकोरी को ना उसका नाम काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकोरी और यूलेशिया ना एक साथ सो रहे थे। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और उसको ना एक ब्लड सैंपल दे देता है, मतलब कि बाल तोड़ के दे देता है। और वो ना चेक करना चाहती थी कि ये लड़की सेफ है भी या फिर नहीं है, अभी तक यूलेशिया को शक हो रहा था। और इसके बाद हमें कर्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि अगले दिन लिटरली भाई अकोरी के लिए ना एक काफी अच्छा सा घर बना दिया था। और यूलेशिया अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने कर्ट को बनाने के लिए बोला था और ये ना एक तरह से अकोरी के लिए जेल की तरह है, बट जैसे हमें पता लग जाएगा ना उसके बाद मैं अकोरी को फ्री कर दूंगी यहाँ से। और अकोरी को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है वो सारी चीजें देख के। और इसके बाद वो सभी लोग ना शीना को ना अकोरी का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। और कर्ट और यूलेशिया कहीं पे जाने वाले थे और तभी अकोरी ना कर्ट के पास आती है और बोलती है कि क्या आप दोनों यहाँ पे नहीं रहोगे। और वो दोनों बताते हैं कि बच्चे अभी हम ना कुछ काम करने जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आके तुम्हारे साथ काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। और इसके बाद हमें रास्ते में दिखाया जाता है जहाँ पे कर्ट ना काफी ज्यादा उदास था और यूलेशिया बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अपना काम कंप्लीट करने के बाद ना हम जल्दी से यहाँ पे आएंगे और अकोरी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और ये सुनने के बाद ना कर्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बट तभी ना अचानक से ना कार्ट के अंदर से ना आवाज आने लगता है और लिटरली कार्ट के अंदर खोल के देखते हैं तो वहाँ पे अकोरी होता है। और कर्ट बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गई। अकोरी बताती है कि मैंने जंप करके यहाँ पे आ गई थी। और लिटरली इसके बाद हमें शीना भी दिखाई जाती है जो कि अकोरी को ना घर पे ढूंढ रही थी और वो काफी ज्यादा डर चुकी थी उस टाइम पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे सोल्जर भी आ गया था अकोरी की इन्फॉर्मेशन लेके। बट जैसे वो कर्ट को देखता है तो सोल्जर ना अपना भेस बदल लेता है और यूलेशिया भी ना बहाना मारते हुए उस सोल्जर के पास जाती है और बताती है कि मैं घर पे इन्फॉर्मेशन भिजवा देती हूँ कि अकोरी हमारे पास है। और कर्ट सोचने लगता है कि लास्ट टाइम ना उसने यूलेशिया के ऊपर ना कुछ ज्यादा चिल्ला दिया था क्योंकि एक तरह से यूलेशिया ना हमारा भला ही चाहती थी और वो सोचता है कि मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद यूलेशिया ना तभी कर्ट के पास आती है और बोलती है कि हमें ना अकोरी के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, मतलब कि इसको ना अच्छे तरीके से मैं पालना चाहिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है और बताता है कि ट्रैवलिंग हीरो तुम यहाँ पे आई गए और तुम्हें डीबल लॉर्ड को हरा के इस दुनिया को बचाना होगा। और उस बुड्ढे की बात सुनने के बाद ना कर्ट को सोचता भी नहीं, मतलब कि कर्ट और अकोरी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होते बोलने लगते हैं कि हाँ हम उसको जरूर हराएंगे। और ये देख के ना यूलेशिया भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि भाई अचानक से आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आती है और वो बताती है कि मेरे डैड ना हमेशा भविष्यवाणी करते रहना चाहते थे और इस कारण ना वो कुछ भी बोल देते, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। और इसके बाद तभी यूलेशिया बोलते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। और वो लड़की बताती है कि मैंने तुम्हें हायर किया था। और वो जो बुढ़ा आदमी था ना वो लड़की का फादर था। लड़की को तो ऐसा लग रहा था कि कर्ट और यूलेशिया ना हस्बैंड वाइफ है क्योंकि उनके गोद में एक बच्ची भी तो थी ना। और
ये सुन के ना भाई यूलेशिया तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है एक तरह से। और तभी कर्ट बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हमसे क्या काम था। और इसके बाद तभी लड़की बताती है कि उनके फार्म के जो पिग्स है ना वो खाना नहीं खा रहे अच्छी तरीके से। और तभी कर्ट उनको चेक करता है और बताता है कि अभी ना गर्मी काफी ज्यादा है और ये इस कारण हो रहा होगा। और तभी कर्ट बोलते है कि मैं ना इनके लिए ऐसा खाना बना देता हूँ जिससे इनको अच्छा फील हो, थोड़ा ठंडा सा फील हो। और इसके बाद वो लड़की ना अपने डैड के साथ वॉक करने के लिए चली जाती है। और इसके बाद अगेन हमें यूलेशिया दिखाई जाती है जो कि अभी तक काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। और इसके बाद कर्ट ना पिग्स के लिए खाना बनाता है और फाइनली वो बना के जब खिलाता है ना तो पिग्स खाना खाते भी है। और यूलेशिया तो अभी तक मैरिज वाली बातों को सोचे जा रही थी, मतलब कि वो कर्ट की वाइफ है, ये सारी बातें। और इसके बाद तभी यूलेशिया सोचती है कि मुझे ना हमेशा कर्ट को प्रोटेक्ट करना है। और इसके बाद कर्ट ना खेल रहा था वहाँ पे पिग्स के साथ और तभी अचानक से ना उनकी तरफ एक ड्रैगन आने लगता है। और यूलेशिया को लगता है कि शायद वो ना उनके ऊपर अटैक करने वाला है और वो ना एकदम लड़ाई के लिए रेडी हो जाती है। और तभी कर्ट बोलता है कि तुम्हें अपने तलवार का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन वहाँ पे आने के बाद ना खाना खाने लगता है। और इसके बाद कर्ट बताने लगता है कि ना एकदम ऑब्वियस सी बात है कि ड्रैगन ना फार्मर का खाना खाने के लिए आते हैं, जो बचा हुआ खाना होता है वो खाने के लिए आते हैं। और लिटरली कर्ट को ना ड्रैगन को कैसे ट्रीट किया जाता है वो सब भी आता था। और तभी यूलेशिया को ना थोड़ा अजीब सा वहाँ पे फील होता है। और इसके बाद वो जब चेक करते हैं तो वहाँ पे ना उसको एक फैंटम दिखता है। अब वो मरा हुआ था जिंदा था वो तो आगे पता लगेगा। और वो फैंटम मरा हुआ था और उसको मारने वाला बंदा भी ना वहीं पे था। और उस चीज को ना यूलेशिया नोटिस कर लेती है। और इसके बाद तभी कर्ट को ना लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। और तभी यूलेशिया ना कर्ट को बोलती है कि तुमने यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, मतलब कि अकूरी को लेके यहाँ से भाग जाओ। और यूलेशिया ने लड़ते लड़ते ना एकदम कर्ट के पास आ जाती है। और वो जो किलर था ना वो भी बोलने लगता है कि चुपचाप उस चाइल्ड को ना मुझे दे दो। और इसके बाद यूलेशिया ना अगेन कर्ट को भागने के लिए बोलती है, लेकिन कर्ट बोलता है कि नहीं भागने की क्या जरूरत है, वो तो ड्रैगन हंटर है एक तरह से। और यूलेशिया बोलने लगती है कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा, मुझे वो उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और इसके बाद जो ड्रैगन था ना वो वहाँ से ना कर्ट को उड़ा के ले जाता है, मतलब कि बचा के ले जाता है। और इसके बाद यूलेशिया और उस हंटर के बीच का लड़ाई होता है जहाँ पे दोनों के बीच में काफी तगड़ा वाला बैटल चल रहा था। एक एक बार दोनों अटैक करते हैं बट हंटर ना इसके बाद यूलेशिया के ना एक जोरदार लात मार देती है। और इसके बाद यूलेशिया ना काफी दूर चली जाती है। और तभी वो हंटर ना अगेन यूलेशिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। और यूलेशिया ना उसके अटैक से बच के ना पीछे हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम उस ड्रैगन बेबी के बारे में बात कर रही थी क्या, या फिर तुम आकुरी की बात कर रही थी, तुम्हें क्या चीज चाहिए था। और वो हंटर ना ज्यादा बकवास नहीं करती और वो ना अगेन यूलेशिया के ऊपर अटैक कर देती है। और इसके बाद यूलेशिया के हाथ से ना तलवार भी छूट के गिर जाती है। और इसके बाद उस हंटर का ना अटैक भी यूलेशिया को लग जाता है और वो ना भी घायल हो गई थी एक तरह से। और इसके बाद वो हंटर ना अगेन यूलेशिया के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी बट तभी यूलेशिया ना मैजिकल क्रिस्टल ना उस हंटर की तरफ फेंक देती है और वो हंटर भी ना उस पर अपना पंजा मार देती है। इस कारण ना वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। और उस अटैक से ना उस हंटर को ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था बट उसके ना सींग बाहर निकल आए थे। और सींग को देखने के बाद यूलेशिया सोचने लगता है कि ये तो एक डीमन है। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार एक डीमन यहाँ पे क्या ही कर रहा है, मतलब कि काफी ज्यादा टाइम हो गया डीमंस को ना ह्यूमंस के सामने आए हुए। और इसके बाद वो डीमन भी बोलने लगते हैं कि तुमने मुझे घायल कर दिया और साथ ही जो मेरा चेंजिंग स्पेल था तुमने उसको भी तोड़ दिया। और मुझे अब समझ में आ रहा है कि आखिरकार तुमने डीमन लॉर्ड को कैसे हराया होगा। और इसके बाद यूलेशिया सोचने लगता है कि इसको पता है कि हमने डीमन लॉर्ड को किस तरीके से हराया था और इसका मतलब यह है कि सिटी पे अटैक होने से पहले ही वो हमारे ऊपर नजर रखी हुई है। और उसको पता चल जाता है कि भाई वो ड्रैगन बेबी के पीछे तो नहीं है, मतलब कि वो कर्ट के पीछे सोचती है कि कहीं वो कर्ट के पीछे तो नहीं है ना। और इसके बाद वो ना अपना नाइफ निकालने की कोशिश करती है बट वो रियलाइज करते हैं कि उसने अपने सारे वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया है। और यूलेशिया तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, एक तरह से सोच रही थी कि शायद कर्ट ना बाकी लोगों के पास पहुंच गया होगा और वो भी एकदम सेफ होगा। बट आपको पता है कर्ट तो कर्ट है, लिटरली वो यूलेशिया के पास अगेन वापस आ जाता है। और ये चीज देख के ना यूलेशिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी यूलेशिया बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए। और कर्ट बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारे पिग्स आ जाते हैं। और इसके बाद तभी वो दोनों ना एक पिग के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से कल्टी खा लेते हैं। और इसके बाद तभी यूलेशिया बोलते हैं कि तुमने आकुरी को कहाँ पे रख दिया। और कर्ट बताते हैं कि मैंने ना उसको एकदम सेफ जगह पे रख दिया, मतलब कि तुम फिक्र मत करो उसके बारे में। और इसके बाद यूलेशिया ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, मतलब कि कर्ट यहाँ पे आ गया था इस कारण। और कर्ट बताने लगता है कि ये ना एकदम ऑब्वियस सी बात है कि मैन ना अपने फेवरेट वुमेन का ना रक्षा करता है, मतलब कि जिनको काफी ज्यादा पसंद करता है उन सभी की। और यूलेशिया ना इसके बाद मन में सोचने लगता है कि मुझे पता है कि आखिरकार वो क्या कहना चाहता है, मतलब कि वो ये कहना चाहता है कि मैं उसकी काफी अच्छी फ्रेंड हूँ और इस कारण ये मेरी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहा है। और ये सारी चीजें मुझे पता है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं उदास क्यों और साथ ही खुश क्यों हो रही हूँ। और आखिरकार मेरा हार्ट बीट अचानक से कर्ट के पास आने के बाद इतना तेज क्यों हो जाता है और मुझे एक्सेप्ट करने का मन तो नहीं कर रहा। बट सच बताओ तो मुझे कर्ट अब काफी ज्यादा पसंद आने लगा, मतलब कि मैं उसको प्यार करने लगी हूँ। और इसके बाद तभी वो डीमन ना फायर अटैक करता है और वो दोनों ना नीचे गिर जाते हैं, मतलब कि अभी डीमन उनके सामने आ गया था। और इसके बाद वो डीमन ना अगेन उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है, फायर अटैक मतलब की। और तभी यूलेशिया ना कर्ट का ब्लेड ले लेती है, तलवार ले लेती है और वो सोचती है कि मैं ना इस तलवार की मदद से ना उस आग को ना 2 टुकड़ों में काट दूंगी। और इसके बाद वो डीमन ना फायर अटैक करता भी है। और इसके बाद यूलेशिया बताने लगता है कि वो ना मैजिक स्लैशी अटैक का इस्तेमाल कर रही है और वो ना एक सीक्रेट आर्ट होता है जिसकी मदद से ना किसी चीज को भी ना बीच से काट सकती है। और सच बताओ तो मैं इस अटैक को ना कभी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाई, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद लिटरली वो ना फायर अटैक को ना बीच से काट देती है, बट वो ना अच्छे तरीके से नहीं कर पाती, एक तरह से फेल हो जाती है। और तभी अचानक से ना वहाँ पे अकूरी आ जाती है और अकूरी को देखने के बाद यूलेशिया वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी अकूरी को देखने के बाद ना वो डीमन वहाँ पे फायरबॉल अटैक जो कर रही थी ना वो उसको वहीं पे रोक देती है। और यूलेशिया को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अभी ऐसा क्यों हुआ। वो सोचने लगता है कि कहीं ये अकूरी के कारण तो नहीं हो रहा ना। और इसके बाद यूलेशिया बोलती है कि क्या तुम अकूरी के पीछे पड़े हुए हो। और डीमन ना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप
वहाँ से चली जाती है इसके बाद। और यूलेशिया ना उसका पीछा करने की कोशिश कर रही थी, बट वो ना काफी ज्यादा थक चुकी थी लड़ाई करने के बाद, और वो ना वहीं पे नीचे गिर जाती है इसके बाद। और इसके बाद तभी कट वहाँ पे अपना कमाल दिखाता है मेडिसिन का, और इसके बाद वो मेडिसिन बना के यूलेशिया को पिला देता है, और एक तरह से यूलेशिया काफी जल्दी ठीक भी हो जाती है। और इसके बाद वो तभी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे पास कैसे आ गए अचानक से, मतलब कि अकूरी को बोल रही थी वो। और इसके बाद तभी कट बताने लगता है कि वो ना कहीं से उड़ के नहीं आई या फिर कहीं से भागते हुए नहीं आई, वो ना वहाँ पे तुम्हारे सर पे ना अचानक से आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया या फिर क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। और इसके बाद यूलेशिया सोचने लगता है कि उसने ना बिना क्रिस्टल की मैजिक किया है, और इसके बाद वो बोलने लगती है कि क्या तुम इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकती हो। और इसके बाद अकोरी अगेन ट्राई करती है, बट इस बार उससे नहीं होता। और इसके बाद तभी कट के पास ना एक पिग आता है, मतलब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, और उसकी नहीं बल्कि बाकी सारे पिग्स की हालत भी ना काफी ज्यादा खराब थी। और इसके बाद कट ना उन सभी पिग्स के लिए मेडिसिन बना देता है और सभी को ना उनके फार्म में छोड़ देता है। अभी ना वो सभी एकदम ठीक हो गए थे। और इसके बाद वो लड़की ना उन सभी पिग्स को देखती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है, धन्यवाद भी करती है। और इसके बाद कट ना ड्रैगन चाइल्ड के ऊपर बैठ के ना कहीं पे जा रहा था, और तभी ड्रैगन ना कुछ नोटिस करता है और कट को ना उस तरफ लेके जाने लगता है। और इसके बाद तभी हमें यूलेशिया और अकूरी का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद यूलेशिया पूछने लगते है कि क्या फायरबॉल अटैक को तुमने गायब किया था, और अकूरी ना मना करने लगती है वहाँ पे। और यूलेशिया सोचने लगते है कि इसका मतलब वो डीमन ने खुद ही उस अटैक को रोका था, और जब उसने अकूरी को मेरे सर पे देखा था ना तो उस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, और अकूरी के ऊपर ना वो अटैक नहीं करना चाहती थी एक तरह से। और इसके बाद अगेन हमें कट का सीन दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन के ऊपर बैठ के ना यूलेशिया की तरफ जा रहा था। और यूलेशिया भी सोच रही थी कि मुझे तो लगा था कि कट उस ड्रैगन को उसके घर पे छोड़ने के लिए जा रहा है, बट कट जैसे नीचे आता है ना तो वो देख के ना यूलेशिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ना वो ड्रैगन भी बैठा हुआ था, मतलब कि सॉरी डीमन भी बैठा हुआ था। और इसके बाद कट ना सारी बातें बताता है कि उसको ना वो डीमन रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, और काफी ज्यादा हालत खराब थी उस डीमन की वहाँ पे। और कट देखता है कि अभी भी ना डीमन जिंदा है, इस कारण ना वो मेडिसिन बनाने लगता है ताकि वो ठीक कर सके उसे। और डीमन भी बोलने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसके बाद तभी कट बताने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अगर तुम्हारा फायरबॉल यूलेशिया और अकूरी को लग जाता तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती, बट तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने उन दोनों को कुछ भी नहीं किया, और इकलौता ये रीजन काफी है तुम्हें बचाने के लिए। और इसके बाद कट ने वो मेडिसिन बना के ना उसी डीमन के आगे फेंक देता है, और डीमन बिना मेडिसिन फटाक से पी लेती है। और मेडिसिन पीने के बाद ना पता नहीं अचानक से ना उसको कुछ होने लगता है, और इसके बाद वो ना तुरंत वहाँ पे नीचे गिर जाती है। और तभी कट बताता है कि सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे काफी ज्यादा डर भी लगता है, इस कारण ना मैंने तुम्हें सुला दिया और तुम ना 3 दिन तक यहाँ पे ऐसे ही सोती रहोगी। और एक ड्रैगन हंटर का ना ड्रैगन पे अटैक करना ना एकदम नेचुरल बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस ड्रैगन पे भी अटैक करोगी जो कि एक ह्यूमन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि लिटरली कट को अभी तक लग रहा है कि ये ना ड्रैगन का हंट करने के लिए आई है यहाँ पे, और डीमन को भी कहाँ समझ में आने वाला है कि आखिरकार कट क्या बात कर रहा है भाई, मतलब कि क्या कैरेक्टर बना दिया है, मतलब कि क्या सोच के एनिमे राइटर ये लिख रहा है, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। और इसके बाद कट सोचने लगता है कि ये ना उस लड़की की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसके बाद बताने लगता है कि तुम ना हिलेगार्ड से ना बिल्कुल ही अलग हो। और हिलेगार्ड का नाम सुनने के बाद ना वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो ना कट से वहाँ पे कुछ बोलने वाली होती है, बट वो कुछ नहीं बोल पाती, और वो ना वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और इसके बाद वो तीनों ना डीमन को लेकर लिटरली अपने साथ वहाँ पे आ जाते हैं, और साथ ही कट भी अकूरी को बताता है कि बाकी लोग ना तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे, और वो बोलते हैं कि तुम्हें ना उन्हें सॉरी बोलना होगा, और अकूरी ना मान जाती है इसके लिए। और इसके बाद तभी सीना और लिसा वहाँ पे आते हैं, और वो ना अकूरी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं। और इसके बाद यूलेशिया भी ना अकूरी के बारे में सोचने लगते हैं कि आज उसने मेरी जान बचाई, और ये कैसे, मतलब कि पॉसिबल कैसे हो सकता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना एक आदमी आता है, और वो ना उनका वेलकम करता है, और यूलेशिया को नहीं पता था कि आखिरकार ये बंदा है कौन। और इसके बाद तभी लिसा वहाँ पे बताते हैं कि फाइनली हमारे अटेलियर मास्टर यहाँ पे आ गए हैं। नया अटेलियर मास्टर होता है ना, वो अपना नाम बताता है, और उसका नाम ना रिकूटो था। और इसके बाद कट भी उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और रिकूटो भी बोलने लगता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यूलेशिया को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता, और इसके बाद वो ना कट को बोल देते हैं कि तुम्हें ना खाना बनाने जाना चाहिए। और इसके बाद कट ना वहाँ से चला जाता है, और इसके बाद तभी अचानक से ना रिकूटो ना काफी ज्यादा यूलेशिया के क्लोज आ जाता है, और यूलेशिया ना उसको लात मारने की कोशिश करती है, बट उसका लात ना उसके आर पार हो जाता है। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो ना लिसा का मैजिक था, मतलब कि वो जो तलवार थी ना उसकी मदद से उसने मैजिक किया था, और उसने कट का एक तरह से क्लोन बना दिया था वहाँ पे, और उसको ना एज अ अटेलियर मास्टर वो शो करना चाहती थी, मतलब कि 20 साल बाद कट ऐसा लगता कुछ इस टाइप का उसने इमेजिन करके बनाया था। और इसके बाद तभी मिमिको वहाँ पे आती है, और वो बताते हैं कि सच बता तो मुझे उस बच्चे के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। और इसके बाद वो बताने लगते हैं, मतलब कि उसने ना उसके बाल को ना चेक किया था, अकूरा के बाल को चेक किया था, बट वो ना एकदम नॉर्मल ह्यूमन की तरह थे। बट वो ना इसके बाद स्थानीय जादू की बात करने लगते हैं कि स्थानीय जादू के अभिलेख है मेरे पास, मतलब कि कुछ स्पेशल जादू का इस्तेमाल कर सकती थी अकूरा, बट वो ना एक तरह से प्राचीन जादू कह सकते हो जिसका इस्तेमाल ना अभी कोई नहीं करता, एक तरह से खो चुका है वो। और अगर वही जादू पदार्थ अकीरा के शरीर पे हो, और तभी कट बोलता है कि इसका मतलब वो एक मॉन्स्टर है। और मिमी को बताने लगता है कि अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता, मतलब कि उसका हर हरकतें ना एकदम इंसानों की तरह है, बट वो एक इंसान नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना उसके ऊपर और भी काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए एक तरह से, ताकि मैं उसको और भी ज्यादा जान सकूं। लेकिन कट ना इसके लिए मना कर देता है, वो बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और मुझे अकूरा पे ना पूरा भरोसा है, वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगी, और एक तरह से तुम भी मेरी दोस्त हो और तुम्हें ना मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और मिमी को बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, और मुझे तुम पे एक तरह से ट्रस्ट भी है, और मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो कौन है, बट वो काफी ज्यादा अच्छी है, और एक तरह से देखा जाए तो
तो वो ड्रैगन हंटर की ना काफी ज्यादा देखभाल भी कर रही है, वो अभी तक उठी नहीं है और वो वहीं पे है। मतलब कि वही मॉन्स्टर को अभी तक ये ड्रैगन हंटर समझ रहा है। मतलब कि अकीरा का हार्ट काफी ज्यादा प्योर है, वो काफी ज्यादा अच्छी है और कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, हम सभी के साथ रहेगी। और इसके बाद यूलेशिया भी बोलने लगते हैं कि वैसे कर्ट का कहना कुछ गलत नहीं है, अकीरा ने मेरी जान भी बचाई थी, तो ऐसा तो केवल एक इंसान ही कर सकता है। और इसके बाद लिसा भी बोलने लगते हैं कि हाँ इन्होंने सही बोला, अकीरा काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद तभी मिमी को बोलते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ध्यान रखना अच्छे तरीके से। और ये सुनकर कर्ट भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद तभी मिमी को बोलते हैं कि मुझे ना एक बार ड्रैगन हंटर से बात करना है। और कर्ट उसको बोलता है कि प्लीज तुम ना उससे थोड़ा अच्छे तरीके से बात करना। और मिमी को उसको देखती है और सोचते है कि ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन कर्ट उसके बाद भी इसको एक ह्यूमन समझ रहा है। और इसके बाद वो ना एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है उसके अंदर। और इसके बाद तभी मॉन्स्टर आंख खोलती है और मिमी को बोलते है कि आखिरकार तुम कैसी हो, मतलब कि तुम एक मॉन्स्टर हो बट उसके बाद भी कर्ट तुम्हें इंसान समझ रहा है। और वो मॉन्स्टर भी बोलती है कि आखिरकार तुम मुझसे बात करने की क्यों कोशिश कर रही हो। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो ड्रैगन ना काफी ज्यादा आग में जलने लगते हैं, मतलब कि मॉन्स्टर। और इसके बाद मिमी को बताने लगता है कि कमरे के चारों तरफ ना जादू किया गया है। और वो बोलते हैं कि तुम्हारा कोई साथी है, और वो वहाँ पे कुछ नहीं बोल रही होती है मॉन्स्टर मतलब की। और तभी मिमी को बोलते हैं कि तुम्हें आंसर देना होगा। और तभी मॉन्स्टर बताते हैं कि वो मारे गए हैं। और मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकती, मतलब कि नहीं हरा सकती। और वो बताते हैं कि मैं तुम्हें कोई आंसर भी नहीं देने वाली, केवल कर्ट को आंसर देने वाली हूँ मैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे कर्ट आता है और बोलता है कि यंग लेडी आप ठीक तो हो ना। और वो मॉन्स्टर बोलते हैं कि तुम्हें दिख रहा है मैं ठीक हूँ, मतलब कि हाथ मेरे बंधे हुए हैं। और कर्ट बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना। और इसके बाद बोलता है कि प्लीज आप आंसर दे दो क्वेश्चन के। और इसके बाद तभी मॉन्स्टर बोलते हैं कि तुमने हिल्डेगार्ड का नाम लिया था ना। और कर्ट बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। और इसके बाद वो ना यूलेशिया को बताने लगता है कि वो ना एक व्यापारी की बेटी थी और वो ना हमेशा हमारे गाँव में आया करती थी। और इसके बाद तभी मॉन्स्टर बताते हैं क्या उसने अपने गले में ग्रिफन का एक पेंडेंट पहन रखा था। और इसके बाद कर्ट ना उसको याद भी करने लगता है। और तभी कर्ट बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी मॉन्स्टर बोलते हैं कि मैंने उसको बचाना चाहती हूँ कर्ट, मतलब कि मैं हिल्डेगार्ड को बचाना चाहती हूँ। और कर्ट बोलता है कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद मॉन्स्टर बताने लगता है कि टाइकून के महल में ना उसको नीचे बंदी बना के रखा गया है। और ये सुनने के बाद कर्ट तभी बाकी लोगों को बोलने लगता है कि हमें ना जल्दी से उसको बचाने के लिए जाना होगा। और यूलेशिया बोलने लगता है कि आखिरकार हम इस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, मतलब कि इसको अकीरा के बारे में भी कुछ पता है और इसने हमारे बाकी क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दिया। और इसके बाद तभी कर्ट बोलने लगता है कि ये तो ड्रैगन का शिकार करने के लिए आई थी ना। और इसके बाद तभी मॉन्स्टर बताने लगता है कि मैंने हिल्डेगार्ड का पता लगा रही थी और उसी टाइम पे मैंने अकूरी को देखा और वो ना अचानक से एक जगह पे प्रकट हो गई। और मैंने हिल्डेगार्ड को बचाने के लिए ना उसकी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन यूलेशिया बोलते कि आखिरकार हम इसकी बात पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, मतलब कि प्रूफ क्या है इसके पास। और इसके बाद तभी डीमन ना पेंडेंट दिखाने के लिए बोलते हैं यूलेशिया को। और इसके बाद यूलेशिया ना पेंडेंट बाहर निकालती है और वो ना वही ग्रिफन वाला पेंडेंट था और वो बताते हैं कि उसको हिल्डेगार्ड ने खुद दिया था। और कर्ट भी बताता है कि हिल्डेगार्ड ने ना उसको भी एक तलवार दिया था। और इसके बाद ड्रैगन अगेन बताने लगते हैं, मतलब कि मॉन्स्टर की मैं झूठ नहीं बोल रही, बट अभी भी ना उनको उनकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था डीमन की। और मिमी को बोलते हैं कि कर्ट तुम इसको यहीं पे रहने के लिए बोलो। और इसके बाद ना कर्ट काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए बोलने लगता है कि प्लीज आप यहीं पे रहो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हिल्डेगार्ड को बचाऊंगा। और इसके बाद वो तभी डीमन ना अपना नाम बताती है और उसका नाम ना सॉल्फ लारे होता है। और कर्ट को भी पता चल गया था कि वो ना यहाँ पे रहने के लिए एकदम रेडी हो गई है और बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है इसके बाद। और इसके बाद तभी अकूरी ना वहाँ पे पता नहीं अचानक से कहीं से आ जाती है और वहाँ पे ना काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद तभी कर्ट ना मिमिको से मदद मांगती है हिल्डेगार्ड को बचाने के लिए। और इसके बाद वो सभी ना बेसमेंट का ना मैप देखने लगता है, मतलब कि टाइकून के महल के बेसमेंट का मैप जहाँ पे कैद करके रखा गया था एक तरह से। और इसके बाद मिमी को टाइकून के बारे में बताने लगते हैं कि उसकी एज 47 ईयर है, उसकी वाइफ का डेथ ना 10 साल पहले हो गया था और उसकी एक डॉटर भी है। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा प्लान करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। और एक तरह से टाइकून ना वहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता था काफी ज्यादा जगहों पे जाने के लिए। और वो लोग सोचने लगता है कि आखिरकार उनको क्या करना चाहिए। और इसके लिए ना इटालियन मास्टर भी काफी ज्यादा काम आने वाला था। और वो बताने लगते हैं कि अगले हफ्ते ना वो अपने शहर में ना एक तरह का उत्सव मनाने वाला है। और लिसा को तो जाना ही था इटालियन मास्टर को दिखाने के लिए, तो वो लोग और भी ज्यादा प्लानिंग करते हैं कि हम वहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और वो ना कर्ट को भी अपने साथ ले जाने का प्लान करते हैं, मतलब कि वहाँ पे ना 3 दिन तक उनको फेस्टिवल में एक तरह से एंजॉय करना था या फिर वहाँ पे कर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना था, ये आप मान सकते हो। और वो लोग ना अभी सोचने लगते हैं कि ये तो एकदम प्रॉपर डेट हुआ, मतलब कि यूलेशिया और लिसा सोचने लगते हैं और वो ना वहाँ पे एक गेम खेलते हैं, मतलब कि स्टोन पेपर सीजर का गेम खेलते हैं और ये चेक करने वाले थे कि आखिरकार फर्स्ट और सेकंड डे कौन कर्ट के साथ टाइम स्पेंड करने वाला है। और लिसा ना वो गेम जीत जाती है, मतलब कि 2 दिन उसको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है कर्ट के साथ और तीसरे दिन यूलेशिया को। और ये चीज देख के भाई बाकी लड़कियां सोच रही होती है कि भाई ये दोनों पागल है क्या, इतना सीरियस काम कर रहे हैं और इन लोगों को मजाक मस्ती लग रहा है। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, मतलब कि बग्गी की मदद से जाते हैं। लिसा, कर्ट, यूलेशिया, अकूरी और रिकोटो सब साथ में जा रहे थे। और वहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत बात भी करते हैं कि वहाँ पे ना हम हिल्डेगार्ड को भी बचाने के लिए जा रहे हैं, मतलब कि कुरोटो को बता रहे थे सारी बातें। और इसके बाद वो सभी लोग ना फाइनली अपने लोकेशन पे पहुंच गए थे। और तभी यूलेशिया बोलते हैं कि कर्ट अब हम कल मिलते हैं, मतलब कि अकूरी और लिसा ना कर्ट के साथ जाने वाले थे। और कर्ट बोलता है कि ऐसा क्यों, मतलब कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद तभी यूलेशिया बोलते हैं कि मुझे ना टाइकून की थोड़ी जांच करनी है। और तभी कर्ट बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो इसमें मैं भी तो तुम्हारी मदद कर दूंगा ना। बट इसके बाद लिसा ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि जो कुछ भी यूलेशिया बोलिए ना हमें उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब कि हमने प्लान ऑलरेडी एक बना लिया है। और वहाँ पे थोड़ा बहाना भी बनाने लगता है कि हमें थोड़ा अकूरी का भी तो ध्यान रखना है ना। और इसके बाद तभी कर्ट ना अकूरी का मासूम सा चेहरा देखता है और इसके बाद
मान जाता है वो एक तरह से उनकी बात। और कर्ट सोचता है कि वो ना अकूरी के साथ पहले एंजॉय करेगा फेस्टिवल के अंदर और उसके बाद वो अपने मिशन को अंजाम देगा। और इसके बाद फाइनली में फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई काफी सारे लोग थे, मतलब कि काफी अच्छा खासा फेस्टिवल था। और इसके बाद तभी लिसा का नजर ना एक फ्रूट के ऊपर जाता है, मतलब कि वो फ्रूट को ना पी सकते थे, मतलब कि ड्रिंक की तरह पी सकते थे। और लिसा बताते कि इसका टेस्ट ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो लोग ना 2 फ्रूट को खरीद लेते हैं और एक तो अकूरी पी रही थी और एक ना लिसा पी रही थी। और कर्ट वहाँ पे नहीं पी रहा था, इस कारण अकूरी ना अपना वाला कर्ट को दे देती है। बट इसके बाद कर्ट ना एक ड्रिंक लेता है और उसके बाद अकूरी को वापस कर देता है। और इसके बाद लिसा भी कर्ट को ड्रिंक करने के लिए देती है। इसके बाद लिसा ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि भाई वो एक तरह से इनडायरेक्ट किस हो जाता, मतलब कि कर्ट वापस लिसा को देता है और वो ना काफी एक्साइटेड होते हुए पी लेते हैं, मतलब कि काफी वियर्ड से हरकतें कर रही थी वो वहाँ पे। और पीने के बाद ना भाई वो कप को ना अपने बैग में भी रख लेती है, फ्रूट जो था उसको अपने बैग में भी रख लेती है। और कर्ट बोलता है क्या किया तुम, इसका क्या करने वाली हो। और यूलेशिया बहाना बनाने लगती है कि एक फ्रूट तो है ना, हम इसको बाद में खाएंगे अच्छे तरीके से। और इसके बाद वो लोग ना फेस्टिवल में और भी आगे जाते हैं, मतलब कि और भी थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। और उनको ना अकूरी के साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था दोनों को ही। और इसके बाद तभी लिसा बोलते हैं कि मेरे पास ना और भी काफी ज्यादा प्लानिंग है और अभी ना हम काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। और इसके बाद वो ना एक दुकान पे जाते हैं और फनी बात तो ये था कि दुकानदार ना हस्बैंड वाइफ समझ रहे थे कर्ट और लिसा को। और लिसा को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है सुन के। और वो ना एक गेम खेलने वाले थे। गेम ऐसा था, एक तरफ ना कुछ सामान रखा हुआ था और दूसरी तरफ कर्ट को ना वजन डाल के ना उस सामान के ना बराबर गैस करना था कि आखिरकार वो कितना वेट है। और लिटरली भाई कर्ट ने काफी आसानी से उसको कंप्लीट कर भी देता, मतलब कि गेम जीत जाता है। और ये चीज देख के भाई दुकानदार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार इसको कोई कैसे कंप्लीट कर सकता है। और बाकी लोग भी ना ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी खुश भी होते हैं। और इसके बाद वो लोग और भी काफी ज्यादा गेम खेलते हैं और भी काफी ज्यादा चीजें खाते हैं और साथ ही कुछ चीजें शॉपिंग भी करते हैं। अंत में कुल मिला के बात की जाए तो वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पे। और इसके बाद वो लोग ना थोड़ा पार्क में टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। और लिसा बताती है कि सच में आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा था, मतलब कि मैं कर्ट के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। और वो बताते हैं कि मैं ना कर्ट की आंखों में ना हमेशा देखती रहना चाहती हूँ, मतलब कि देख सकती हूँ। और जब वो मेरी तरफ देखते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ होने सा लगता है। और इसके बाद तभी लिसा नोटिस करती है कि अभी कर्ट ना कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। और इसके बाद वो कर्ट के पास जाके चेक करती है और कर्ट ना उस टाइम पे काफी ज्यादा उदास था और वो ना टाइकून के कैसल की तरफ देख रहा था। और ये देख के ना भाई लिसा काफी ज्यादा डर जाती है वहाँ पे। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अभी हिल्डेगार्ड की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। और कर्ट बोलता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कि मैं हिल्डेगार्ड को बचा लूंगा और मैंने प्रॉमिस भी किया था। और इसके बाद ना वो दोनों ना वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं, मतलब कि जब वो हिल्डेगार्ड से मिलेगा तो आखिरकार क्या चीज करेगा इन सभी चीजों के बारे में। और वो सोचते हैं कि मुझे ना बता देना चाहिए कर्ट को अपनी फीलिंग्स के बारे में, बट वो ना ऐसा नहीं करती और सोचते हैं कि ऐसा करूंगी ना तो शायद कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। और इसके बाद लिटरली वो वहाँ पे बोल भी देती है कि मैं कर्ट तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं ही नहीं बल्कि सभी लोग तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मतलब कि बाकी लोगों का भी नाम ले लेती है। वो एक तरह से बात को कवर कर देती है वहाँ पे। और ये बात सुनकर ना कर्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे। और इसके बाद वो बोलती है कि तुम ना ज्यादा फिक्र मत करो क्योंकि हिल्डेगार्ड भी ना तुम्हें जरूर पसंद करेगी और हम उसको जरूर बचा लेंगे। और कर्ट ये सुनता है ना कि सभी लोग उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इस बात पे बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, मतलब कि कभी उसको ऐसा वाला प्यार मिला ही नहीं था बाकी लोगों से। और इसके बाद कर्ट भी बोलता है कि मैं भी तुम सभी को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और इसके बाद तभी लिसा बोलते हैं कि चलो फिर हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और कर्ट वहाँ पे काफी खुश होते हुए हाँ बोलता है। और इसके बाद तभी अकूरी वहाँ पे आती है और बोलती है कि पापा मुझे काफी ज्यादा भूख लग रहा है। और इसके बाद लिसा भी सोचने लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया तुम्हें बताने का, बट मैं फिर भी काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ रह के। यहाँ पे यूलेशिया दिखाई जाती है और वो लोग ना एक गुफा के अंदर गए थे जहाँ पे कर्ट ना एक स्टोन को लेके आता है ताकि वो यूलेशिया के लिए एक बढ़िया सी तलवार बना सके। जिस तरीके की तलवार कर्ट बनाना चाहता था ब्लैक स्मिथ को नहीं लगता कि कर्ट वैसी तलवार बना पाएगा, बट जब वो यूलेशिया को तलवार चलाते हुए देखता है लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस टाइप की तलवार भी बना सकता है। और यूलेशिया को भी ना वो तलवार काफी ज्यादा अच्छा लगता है और स्नो फ्लैग उस तलवार का नाम रखती है वो। और कर्ट बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो सुनने के बाद ना यूलेशिया वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इसके बाद हमें यूलेशिया का सीन दिखाया जाता है और वो ना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको कर्ट के साथ डेट पे जाने का मौका मिलने वाला था। डेट नहीं था, वो मिशन था, बट वो तो एज अ डेट के तौर पे ले रही थी उसे। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हमें फेस्टिवल में दिखाए जाते हैं जहाँ पे यूलेशिया ना काफी ज्यादा खुश थी। वो एक तो इसलिए खुश थी क्योंकि कर्ट के साथ उसको टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था और दूसरा इसलिए कि वहाँ पे लिसा नहीं थी। और इसके बाद तभी यूलेशिया की नजर ना कुछ लोगों पे जाता है, मतलब कि कुछ गुंडे ना एक दुकानदार को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। और यूलेशिया सोचती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। और वो ना कर्ट को कहीं और जाने के लिए बोलती है, बट तभी नोटिस करती है कर्ट तो वहाँ पे है ही नहीं। और कर्ट ने उसको समझाने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मतलब कि लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए और तुम्हें ना इनसे माफी मांगना चाहिए। बट वो गुंडे ना वहाँ पे कर्ट की बेइज्जती मारने लगते हैं। और दुकानदार ना वहाँ पे जो फूड था ना डम्पलिंग ज्यादा था कुछ, वो बेचने देना नहीं चाहते थे। और इसके बाद तभी कर्ट ना वहाँ पे एक डम्पलिंग खरीद लेता है और जब उसको टेस्ट करता है ना तो वो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद कर्ट ना उन गुंडों को समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा है। बट वो गुंडे बोलने लगता है कि तेरे को क्या हो रहा है, मतलब कि हम कुछ भी करें। और वो लोग ना कर्ट को वहाँ पे धक्का दे देते हैं और तब वहाँ पे यूलेशिया आ जाती है। और यूलेशिया को देख के ना उनका जो बॉस होता है ना वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग भी जाता है और उसके बॉस के पीछे ना उसके 2 चेले भी भाग जाते हैं इसके बाद। और यूलेशिया बोलने लगता है कि दोबारा यहाँ पे आने की ना कोशिश मत करना। और वो जो आदमी थी ना उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और कर्ट ना उसके पास जाता है और पूछता है कि आप ठीक तो हो ना, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और यूलेशिया
यूलेशिया बोलने लगते हैं कि अभी हमने इनकी मदद कर दी ना तो हमें यहाँ से जाना चाहिए, बट कट ने जाने से साफ मना कर देता है, मतलब कि थोड़ा ध्यान रखना चाहता था उस आदमी का। और यूलेशिया ना उसको काफी ज्यादा समझाने लगते हैं, बट कट ना उसको उठाता है और वहाँ से जल्दी से कल्टी खा लेता है और बेचारी यूलेशिया का जो भी प्लान था ना पूरा खराब हो जाता है, काफी ज्यादा रोने लगती है वहाँ पे, मतलब की सोचती है मेरा पहला डेट ही खराब हो गया। और इसके बाद वो बच्ची ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और यूलेशिया बोलने लगता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी एक लेडी ना वहाँ से ना कैक्टस वाला फ्रूट जो था ना वही बेचते हुए जा रही थी और यूलेशिया सोचती है कि मुझे ना परचेज करना चाहिए। और इसके बाद वो जाती है उसके पास और एक खरीदने लगती है और वो दुकानदार ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, मतलब की लेडी काफी ज्यादा तारीफ करती है उस कैक्टस की, मतलब की काफी ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। बट यूलेशिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, मतलब की बेचारी काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि एक तरह से उसका डेट बर्बाद हो गया यहाँ पे। और वो ना इसी बारे में सोचे जा रही थी और इसके बाद वो कैक्टस फ्रूट ना जाके बेबी को दे देती है, वो बच्ची जो रो रही थी। और इसके बाद तभी कट वहाँ पे आता है और वो बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा सीरियस है और वो ना कल तक हॉस्पिटल से रिलीज नहीं होने वाले। और ये सुनकर ना बच्ची वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है, मतलब कि आज शॉप लगाने का आखिरी दिन था वहाँ पे एक तरह से। और यूलेशिया को तो पता चल जाता है कि अभी कट यहाँ पे क्या करने वाला है और बेचारी काफी ज्यादा उदास हो गई थी। और सेम कट वैसा ही करता है, मतलब काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है यूलेशिया के आगे, मतलब की शॉप ओपन करने में ना इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। और यूलेशिया रोते हुए बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। और वो बोलने लगता है कि मैंने उन्हें प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपकी शॉप ओपन करने में आपकी मदद करूंगा। और यूलेशिया अंदर ही अंदर बेचारी काफी ज्यादा रोते जा रही थी और सोच रहे थे कि फाइनली मेरा डेट खत्म हो चुका है। और इसके बाद वो काफी गुस्से में बोलने लगते हैं कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और कट तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे सुनने के बाद। और इसके बाद बच्ची बताने लगते हैं कि हम कुछ भी नहीं बना सकते क्योंकि उस डम्पलिंग्स में जो भी चीजें डालते हैं ना वो सारी चीजें उन गुंडों ने फेंक दिया। और काफी ज्यादा रोने लगती है अगेन। और यूलेशिया बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ कट है वो काफी आसानी से इस चीजों को हैंडल कर लेगा। और वो बताने लगते हैं कि बस तुम अपनी रेसिपी एक बार कट को बता दो, वो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगा इसके बाद, और हम भी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम काफी अच्छे से काम कर पाओगे, मतलब की भरोसा दिलाती है उस बच्ची को। और ये सुनकर ना बच्ची को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी बोलते हैं कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और इसके बाद वो लोग एकदम रेडी हो जाते हैं और वहाँ पे कट बात करने लगता है कि आखिरकार क्या क्या चीजें लाना है। और वो ना एक तरह से यूलेशिया को बोलता है कि तुम ना बाकी सारे सामान ले आओ। और इसके बाद वहाँ पे उनके बीच में ना थोड़ा वियर्ड सा भी कन्वर्सेशन होने लगता है। और इसके बाद हमें मार्केट का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ था। और इसके बाद ना हमें काफी रिच सा आदमी दिखाया जाता है। अब ये क्या कैरेक्टर है भाई इसके बारे में पर्टिकुलर तो नहीं पता, पर जैसे पता लगता है मैं आपको बता दूंगा। और वो ना एक डम्पलिंग्स खा रहा था और बताता है कि सच में काफी ज्यादा टेस्टी है और मुझे लगता है कि इस बार के विजेता भी यही होने वाले हैं। और वो अपने साथियों से भी इसके बारे में पूछता है और सभी लोग यही बात बोलते हैं। और जो शेफ था ना वो काफी ज्यादा खुश था वहाँ पे और सोचता है कि बस मैं कल का वेट कर रहा हूँ और कल मुझे पता चल जाएगा कि विनर कौन होने वाला है। और इसके बाद तभी वो लोग ना कुछ बंदों को ना डम्पलिंग्स खाते हुए देखते हैं और उनको ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है डम्पलिंग्स। और केवल वही नहीं बल्कि मार्केट में ना चारों तरफ उसी डम्पलिंग्स की बातचीत होने लगी थी, मतलब कि आखिरकार तुमने कहाँ से परचेज किया, मुझे भी बता दो, मुझे भी खाना है। और ये सारी बातें सुनकर ना वो शेफ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, मेरे से बढ़िया डिश यहाँ पे कौन बना सकता है। और इसके बाद वो शेफ ना शॉप को देखने के लिए जाता है और शॉप का नाम ना फुल मून बंद था। और वहाँ का भीड़ देख के ना भाई वो शेफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पता लगता है वो कर्ट चला रहा था वो शॉप। और ये चीजें तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा, मतलब कि भाई सभी लोग काफी जोरों शोरों से काम कर रहे थे वहाँ पे। और भाई वो बंदा ना वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि काफी लोग ना भीड़ लगा के वहाँ पे वेट कर रहे थे भाई वो खाने के लिए। और इसके बाद तभी बाकी बंदे भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो शेफ वाला बंदा बोलने लगता है कि सर मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है और अचानक से आखिरकार ये शॉप इतना अच्छा कैसे चल सकता है, मतलब कि मुझे पक्का पता है कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, इस टाइप की बातें करने लगता है बंदा। और इसके बाद तभी वो छोटी बच्ची ना वहाँ पे आती है और बोलते हैं कि आपको ना ये सब बोलने की जरूरत नहीं है और एक बार आप लोग बंस ट्राई करो और अगर आपको अच्छा ना लगे ना तो आप फिर बाद में बोलना। और उसके अंदर की फीलिंग ना डार्क ब्लैक कलर का था कुछ। और वो बताती है कि ये ना मीठी लाल रंग की फलियां है जिसको उबाल करके ना इसको बनाया गया था, बच्ची बताती है मतलब की रेसिपी। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कट ना उसके अंदर थोड़ा अपना तड़का लगाने वाला था, मतलब कि उसके अंदर उसने थोड़ा शुगर ऐड किया था और अच्छे तरीके से मिक्स करके बनाया था। और ये सारी बातें लड़की बता रही थी उन आदमियों को और इसको ना थोड़ा मीठा टेस्ट देने की कोशिश किया गया था फलियों के साथ मिला के। और उन लोगों को ना सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद सभी लोग ना वो टेस्ट करके देखते हैं और उन सभी को ना उसका टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो लोग बात करने लगता है कि हमने ऐसी चीज आज से पहले कभी भी नहीं खाई, मतलब ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद वो ना शेफ भी ट्राई करता है और लिटरली शेफ को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी बोलता है कि मैंने ऐसा चीज आज से पहले कभी भी नहीं खाया। और इसके बाद तभी वहाँ पे यूलेशिया भी आ जाती है और उसके सामने भी ना काफी ज्यादा तारीफ करता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार इसका सीक्रेट रेसिपी क्या है, मतलब कि इतना ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी क्यों है। और भाई वहीं पे थोड़ा रेसिपी और की बातचीत होती है जो कि उतना ज्यादा मुझे भाई पल्ले नहीं पड़ता, मैं उतना ज्यादा खाना नहीं बनाता, इस कारण मैं नहीं बताऊंगा ये सारी चीजें और हमें इस चीज से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा। बस इतना सुन लो कि शेफ ने काफी ज्यादा जेलसी फील करा तो वहाँ पे काफी ज्यादा बोलने लगता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तुम कैसे बना सकते हो। और इसके बाद यूलेशिया भी बताती है कि आखिरकार ये किसने बनाया है, मतलब ये कट के बारे में बताती है और कट को देख के बंदा काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि एक कर्मचारी इतना अच्छा खाना बना रहा है। और इसके बाद दुकानदार बात करने लगता है कि तुमने इसका परमिशन नहीं लिया और तुम ऐसे ही दुकान खोल रखे हो यहाँ पे और इसका तुम्हें काफी ज्यादा सजा मिलेगा। और यूलेशिया बोलने लगता है कि तुम इसका फिक्र मत करो, हमने परमिशन ले लिया है, मतलब कि थर्ड प्रिंसेस ने हमें इसका परमिशन दिलवा दिया था। और वो एक पेपर भी दिखाती है और बंदे लोग वहाँ पे डम्पलिंग्स तो खा ही रहे थे और साथ में ना हॉट स्प्रिंग का भी थोड़ा मजा ले रहे थे, मतलब कि पैर ही डाल पा रहे थे उसके अंदर, बट उसका भी काफी ज्यादा मजा ले रहे थे। ये सारी बातें बताती है यूलेशिया और ये सारी बातें सुनकर ना बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और आप लोग कह सकते हो कि वो सभी लोग ना एक तरह से फूड क्रिटिक थे। अब मैं ऐसा
क्यों बोल रहा हूँ, वो शेफ ना एक बंदे को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें ना मेरे शॉप की ज्यादा तारीफ करनी होगी क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें पे किया है। और वो बंदा बोलने लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कि मैं इस फूड को ना नेगेटिव रिव्यू तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद तभी ना उसे ना वही गुंडे दिखाई देते हैं जिन्होंने दुकान को बर्बाद किया था और वो उनके पास जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम्हें उस दुकान को पूरी तरीके से बंद कर देना होगा। और तभी वहाँ से आवाज आती है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर पाई। और वो आवाज ना लड़कियों की तरह था और वो चीज ना शेफ भी नोटिस कर लेता है और बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों बोले हो। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो ना लिसा थी जिसने अपना भेस चेंज कर रखा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे यूलेशिया आ जाती है और सारी चीजों के बारे में बताने लगती है, मतलब कि अभी दुकान तोड़वाए तो वो सारी चीजों के बारे में भी। और साथ ही वो ये भी बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अपने रेस्टोरेंट में ना बचे हुए खाने को ना दोबारा इस्तेमाल करते हो, मतलब कि जो बंदा छोड़ देता है खाना उसको भी दोबारा यूज करता है। और ये सारी चीजें तो एकदम इलीगल हुआ और तुम तो अभी बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और अभी उस बंदे के पास ना और कोई ऑप्शन नहीं बचता। और इसके बाद वो जेब में से ना चाकू निकालता है और लिटरली भाई वो ना लिसा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट उसका जो गार्ड था ना काफी आसानी से उसको पकड़ लेता है। और इसके बाद यूलेशिया बताने लगता है कि अभी तो तुम काफी गलत फंस गए, मतलब कि अभी तुमने काफी बड़ी गलती कर दी अटैक करके। और इसके बाद लिसा भी बताने लगता है कि मैं थर्ड प्रिंसेस लिसा लोटे हूँ। और ये सुनकर तो भाई वो शेफ भी एकदम परेशान, मतलब कि उसका पत्ता तो यहाँ पे कट हो गया, गलत बंदे पे अटैक कर दिया उसने। और इसके बाद ना लिसा भी बताने लगता है कि आज तुम्हारा डेट तो एक तरह से खराब हो गया ना। और यूलेशिया बोलने लगता है कि नहीं मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कर्ट को देख रही हूँ, काफी ज्यादा खुश है और मुझे अच्छा लगा वो, और उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का भी तो मौका मिला ही ना। और इसके बाद में टाइकून का सीन दिखाया जाता है और उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि उनका शेफ ना गिरफ्तार हो गया, मतलब कि गलत काम करने के कारण। और ये सुनकर ना टाइकून काफी ज्यादा निराश हो जाता है। और निराश वो इसलिए नहीं हुआ था कि वो गिरफ्तार हो गया था, बल्कि निराश इसलिए हो गया था कि कल लिसा लोटे वहाँ पे आने वाली थी, मतलब कि लिसा वहाँ पे आने वाली थी। और आखिरकार शेफ ही नहीं है तो खाना कौन बनाएगा, मतलब कि ना तो खाना होगा ना ही चाय होगा, ऐसे कैसे सर्व करेंगे यार वो अच्छी तरीके से। और इसके बाद असिस्टेंट राय देने लगता है कि फेस्टिवल में जो कंपटीशन हो रहा है ना, हम उसके अंदर के विनर को यहाँ पे ला सकते हैं। और उसको ना बंस के बारे में भी बताने लगता है कि उसके बंस ना काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और ये चीज सुन के ना भाई टाइकून भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक स्ट्रीट फूड कैसे खा सकते हैं, आखिरकार हम लिसा के सामने एक स्ट्रीट फूड वाले शेफ को कैसे ला सकते हैं, मतलब कि वो कैसे बना सकता है खाना, एक रॉयल शेफ होना चाहिए ना, इस टाइप की सोच थी। बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसके बाद मान जाते हैं और उसका जो असिस्टेंट था ना वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद टाइकून ना पास्ट का सीन याद कर रहा था जहाँ पे वही पेपर लेने के लिए लिसा गई थी और उसको धन्यवाद करके ना वापस जाने लगती है। और टाइकून बताने लगता है कि तुम यहाँ पे इतनी बार आ चुके हो बट मुझे तुम्हारे पास आने का मौका एक बार भी नहीं मिला। और लिसा बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, कल मैं यहाँ पे अपने अटेलियर मास्टर के साथ आऊंगी। और इसके बाद ना टाइकून वही सोच रहा था कि मुझे एक दिन और वेट करना है और इसके बाद मुझे अटेलियर मास्टर के साथ 1v1 कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिल जाएगा। और इसके बाद कर्ट ने यूलेशिया और लिसा के पास आते हैं और वहाँ पे ना रिकूटो भी था, मतलब कि वो सभी लोग थे और थोड़ी बहुत ना वहाँ पे प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, अपना मैप वैप देखते हैं कि आखिरकार कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। और इसके बाद कर्ट ने वहाँ से चला जाता है और रिकूटो ना कर्ट की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है कल को लेके। और कर्ट ने कुछ पेपर देने के लिए भी वहाँ पे आया था। और इसके बाद आप में से काफी सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि रिकूटो के तो आर पार कोई भी जा सकता है ना, तो आखिरकार कर्ट ने पेपर कैसे दिया होगा। तो इसके बाद हमें यूलेशिया बताने लगते हैं कि लिसा ने ना ऑलरेडी 2 क्लोन बना लिया था और लिसा ना उस टाइम पे रिकूटो के पीछे थी और पेपर ना लिसा ने पकड़ा था उस टाइम पे, इसलिए भाई वो ग्रैब कर पाया। और वो लोग बात करते हैं कि सच में तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा था और उन सभी का प्लान ना एक तरह से कामयाब हो गया था कि भाई कर्ट को ना टाइकून से दूर रखने का। बट अभी ना आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके बाद वो सभी लोग ना निकल जाते हैं टाइकून के घर के लिए, मतलब कि लिसा, यूलेशिया और उसके क्लोन्स। और इसके बाद तभी बग्गी में ना एक पेपर आके गिरता है और उस पेपर में लिखा था कि टाइकून ने ना कर्ट को ऐसा नियुक्त किया शेफ के तौर पे। और इससे तो आपको पता लग गया होगा क्या हुआ भाई, उनका प्लान हो गया खत्म, मतलब कि दोनों हैरान के हैरान हो जाते हैं और वो लोग काफी ज्यादा हंसने लगता है, मतलब कि लिटरली भाई काफी ज्यादा फनी सीन था ये एंडिंग, मतलब कि कर्ट बंस बना रहा होता है और तभी अचानक से वहाँ पे ना काफी ज्यादा नाइट्स आ जाते हैं और वो सभी ना कर्ट को ना अपने साथ कैसल चलने के लिए बोलते हैं ताकि वहाँ पे वो कुक कर सके। और कर्ट ना जाने के लिए तैयार हो जाता है, बट तभी जो छोटी बच्ची होती है ना वो बोलने लगती है कि अब यहाँ का काम कैसे होगा। और कर्ट बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ का काम कंप्लीट करने के बाद जाऊंगा। और वो ना नाइट्स को थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलता है और इसके बाद नाइट्स को ना थोड़ा बहुत डम्पलिंग्स खाने के लिए भी देता है। और नाइट जब उनको टेस्ट करते हैं तो लिटरली भाई वो लोग ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है, काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके कुछ टाइम बाद ना कर्ट वहाँ पे आता है और वो तभी नोटिस करता है कि वहाँ पे नाइट्स ना डम्पलिंग खाने के बाद ना अचानक से सो गए थे, उनको इतना ज्यादा टेस्ट अच्छा लगा के। और इसके बाद कर्ट ना काफी सारे डम्पलिंग्स लेके ना कैसल भी जा रहा होता है और वो ना काफी ज्यादा खुश था एक तरह से कि कैसल की तरफ से भी उसको ऑर्डर आया डम्पलिंग्स बनाने का। इसके बाद फाइनली वो कैसल में पहुंच जाता है और इसके बाद तभी ना वो सोचता है कि यहाँ पे हिल्डेगार्ड भी तो होगी ना। और इसके बाद तभी एक बंदा ना वहाँ पे कर्ट को बताने लगता है कि अभी तुम्हें थोड़ी देर ना और भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मतलब कि अभी महाराज ना मीटिंग में है और क्या पता उनको तुम्हारा जरूरत पड़ जाए, मतलब कि और भी खाना बनाने का जरूरत पड़ जाए। और कर्ट के पास वहाँ पे कोई ऑप्शन तो बचता है नहीं और वो रुकने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद तभी कर्ट की नजर ना एक दरवाजे की तरफ जाता है और वो ना उस तरफ देखते रहता है। और इसके बाद हमें टाइकून और लिसा भी दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पे बैठ के बात कर रहे थे। और टाइकून बताने लगता है कि आज हमारा शेफ ना बाहर गया, मतलब कि उन्हें कुछ काम था। और लिसा बताने लगता है कि कोई बात नहीं। और यूलेशिया ना बाहर खड़ी होकर ना सारी बातें सुन रही थी, एक तरह से लिसा के गार्ड के तौर पे गई थी वो। और वो ना थोड़ी घबराई हुई थी, मतलब कि एक तो लिसा को छोड़ के जाना नहीं था उसे, और वो ना थोड़ी इस बात पे भी घबराई हुई थी कि कर्ट ना कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे यहाँ पे। और इसके बाद अगेन हमें कर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बच्ची तो खेल रही होती है और कर्ट को ना यूलेशिया और बाकी लोगों की ना काफी ज्यादा फिक्र थी, मतलब कि वो सोच रहा था कि कहीं वो लोग कुछ गड़बड़ ना कर दे। और तभी बेबी बोलती है कि पापा आप क्या सोच रहे हो। और कर्ट बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि दरवाजे के दूसरी तरफ ना मेरे
फ्रेंड्स हैं और मुझे उनके लिए थोड़ा घबराहट हो रहा है। और वो बताता है कि बट अभी दरवाजा लॉक है और मैं बस होप करूंगा कि वहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक चल रहा हूँ। और इसके बाद तभी अकूरी बोलते हैं कि पापा आप फिक्र मत करो। और इसके बाद वो ना कर्ट को हक करती है और टेलीपोर्ट करके ना एक दूसरी जगह पे ले आती है। और अभी कर्ट को भी पता चल गया था कि अगर अकूरी को कोई टच करे ना तो भाई वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है अकूरी के साथ। और वो बोलने लगता है कि हमें ना पुरानी जगह पे फिर से वापस जाना होगा। और अकूरी बताती है कि पापा ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और इसके बाद वो ना अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा रोने भी लगती है। और कर्ट बोलता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सब कुछ यहाँ पे एकदम ठीक है। और तभी एक दरवाजे के पीछे से ना किसी की आवाज आने लगती है। और कर्ट सोचता है कि कहीं ये हिल्डेगार्ड तो नहीं है ना। और इसके बाद वो ना फटाक से दरवाजा खोलने लग जाता है और दरवाजे के लॉक को ना काफी आसानी से कर्ट खोल देता है। और जैसे दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ पे हिल्डेगार्ड नहीं थी बल्कि एक ओल्ड वुमेन थी। और इसके बाद हमें टाइकून और रिकूटो का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिकूटो बताता है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बट उससे पहले ना आपको कुछ मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा और वो ना मैं आपसे अकेले में बात करूंगा। और इसके बाद लिसा ना वहाँ पे जाने लगती है, बट तभी में पता लगता है कि वो ना लिसा का क्लोन था। रियल लिसा तो रिकूटो के पास थी, मतलब कि इनविजिबल हो रखी थी। और लिसा भी सोचती है कि अभी ना हम कुछ सीक्रेट का ना पता लगा सकते हैं काफी आसानी से। और रिकूटो बताने लगता है कि वैसे मैंने प्रिंसेस की तरह ज्यादा बातचीत करने में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं आपसे सीधा बोलूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। और टाइकून भी बताने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें काफी अच्छे इंसान हो। और इसके बाद तभी टाइकून बोलता है कि क्या आपको इटर्नल यूथ में कोई इंटरेस्ट है। और ये सुन के ना भाई वहाँ पे बाकी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि रिकूटो और लिसा। और इसके बाद तभी ओल्ड वुमेन का सीन दिखाया जाता है और वो बताते हैं कि अभी यहाँ पे कोई गेस्ट आया, मुझे लगता है तुम्हारा स्वागत है यंग बॉय। और साथ ही कर्ट अपने मन में सोच रहा था कि ये तो हिल्डेगार्ड नहीं है। और वो ना बच्ची की भी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि मतलब कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और इसके बाद अकूरी ना तभी उस ओल्ड वुमेन के पास जाती है और बोलते हैं कि क्या आप बीमार हो। और वो ओल्ड वुमेन हाँ बोलती है। और इसके बाद तभी अकूरी ना एक डम्पलिंग खाने के लिए देती है और बोलते हैं कि बहुत ही टेस्टी है, मेरे पापा ने बनाया है। और इसके बाद वो ओल्ड वुमेन ना उसको टेस्ट करती है और उसको ना काफी अच्छा लगता है और वो ना काफी ज्यादा तारीफ भी करती है। और उस टाइम पे ना कर्ट को थोड़ा अजीब सा लग रहा था उस वुमेन के साथ बात करने में। और इसके बाद तभी कर्ट बोलता है कि आप बूढ़ी औरत की तरह क्यों दिख रही हो। और इसके बाद वो वुमेन बताने लगते हैं कि ये सुनकर ना मैं काफी ज्यादा हैरान हुई। और देखा जाए तो आपने लॉक भी काफी आसानी से खोल लिया, इतना अच्छा आपने बंद भी बना रखा है, और कहीं आप कोई रहस्य में जादूगर तो नहीं है ना। और इसके बाद तभी कर्ट बोलता है कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस एक आम सा आदमी हूँ। और इसके बाद वो वुमेन बोलने लगता है कि इसका मतलब मुझे लगता है कि तुम उसको बचाने में एकदम सक्षम होगे। और ये सुनकर ना कर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो ओल्ड वुमेन बताने लगते हैं कि इस कमरे के ठीक नीचे ना एक डीमन है और उसका नाम ना हिल्डेगार्ड है। और हिल्डेगार्ड का नाम सुनकर ना कर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या वो यहीं पे है। और वो ओल्ड वुमेन बोलती है कि क्या तुम उसे जानते हो। और कर्ट बताता है कि वो 10 साल पहले ना मेरे गाँव में आया करती थी। और कर्ट और ओल्ड वुमेन दोनों एक साथ बोलने लगता है कि हमें ना उसको बचाना होगा। और तभी कर्ट बोलता है कि मुझे ना खुदाई के लिए कुछ ढूंढना होगा। और इसके बाद वो लिटरली एक बंद निकालता है खुदाई के लिए। और ये देख के ना वो ओल्ड वुमेन मेरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद बोलती है कि तुम जरा एक मिनट रुक जाओ। और इसके बाद वो ना सीक्रेट बटन दबाती है और वहाँ पे ना एक सीक्रेट दरवाजा ओपन हो जाता है। और इसके बाद उसके अंदर दोनों जाने लगते हैं। और इसके बाद रिकूटो बताने लगता है कि कोई भी कह सकता है कि अटेलियर मास्टर के लिए ना ये करना एकदम पॉसिबल टाइप काम है। और टाइकून भी बताने लगता है कि मुझे पता है कि इटर्नल यूथ को पाना ना कोई आसान काम नहीं है। और ये भी कहना गलत नहीं है कि ऐसे काफी सारे प्रजाति जो कि ह्यूमंस की तुलना में काफी ज्यादा जीते हैं। और वो एल्फ और डीमन का भी एग्जांपल देता है और उनके कोशिकाओं को ना ह्यूमंस में डाल के भी देखा गया था। और रिकूटो बताने लगता है कि बट वो एक्सपेरिमेंट एक तरह से फेल हो गया था और इस कारण काफी ज्यादा कर्ज भी फैल गया था और इसको ना एक तरह से प्रतिबंध भी कर दिया गया है इस काम को। और टाइकून ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि उस टाइप पे ना कोई इस तरीके की दवाई बना दीजिए जिससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मुझे पता है कि ये काम आप काफी आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद लिसा भी सोचने लगते हैं कि वो ना हिल्डेगार्ड के सेल्स को ना अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, मतलब इटर्नल यूथ के एक्सपेरिमेंट के तौर पे। और रिकूटो बताने लगता है ये काफी बड़ी गलत बात है, मतलब कि ये ना एक तरह से विरुद्ध हुआ, मतलब कि सरकार के नियमों के विरुद्ध जाना कहलाएगा ये तो एक तरह से। और वो ना एक तरह से ना इस काम को करने से ना थोड़ा मना कर रहा होता है वहाँ पे। और कर्ट बोलने लगता है कि आखिरकार आप वो मेडिसिन बनाना ही क्यों चाहते हो। और टाइकून भी बोलने लगता है कि तुम्हें इससे क्या, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। और इसके बाद तभी अचानक से ना यूलेशिया और लिसा ना वहाँ पे बहाना बनाते हुए आने लगता है। और यूलेशिया ना कोई बहाना बनाने लगता है कि कोई ना किचन की तरफ भागा है, मतलब कि इस टाइप की बातें करने लगती है। और ये सुनकर ना टाइकून काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो ना उनको वहाँ पे रुकने के लिए बोलता है। और इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है, मतलब कि कहीं पे जाने लगता है। और इसके बाद जैसे टाइकून दरवाजे के पास पहुंचता है ना तो भाई गेट भी खुला हुआ था और वो ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और फैमिल फैमिल करके बोलने लगता है वहाँ पे। और फैमिल का नाम सुनने के बाद ना लिसा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो टाइकून के बेटी का नाम था ना और वो तो काफी टाइम पहले मर गई ना, वो ये सोच रही थी। और इस टाइम पे लिसा इनविजिबल थी, मैं आपको इतना बता दूं। और इसके बाद तभी ना उसको वहाँ पे एक बाल दिखाई देता है और उस बाल से ना कुछ चेक करती है और तभी उसको ना वहाँ पे कर्ट की स्मेल भी आती है और उसको पता चल जाता है कि पक्का यहाँ पे कर्ट हमसे पहले आ चुका है। और इसके बाद फाइनली कर्ट और वो ओल्ड लेडी भी ना उस दरवाजे के पास पहुंच जाती है और कर्ट सोचता है कि मैं किसी भी तरीके से ना हिल्डेगार्ड को बचा के रहूंगा। और वो फाइनली डोर को ओपन करता है और हमें सामने ना जंजीर में बंधे हुए हिल्डेगार्ड दिखाई देती है। और ये ओल्ड लेडी ना शायद मुझे लगता है कि टाइकून की बेटी है। और कर्ट ना हिल्डेगार्ड को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और सबसे पहले ये बोलता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम बाद देख रहा हूँ। और इसके बाद जो ओल्ड लेडी होती है ना वो जंजीरों को खोल देती है वहाँ पे। और कर्ट बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, मतलब कि मैं काफी ज्यादा डर गया था। और हिल्डेगार्ड बोल रही होती है कि कर्ट ये सच में तुम ही हो ना, मतलब कि तुम ही हो या फिर कोई और है। और इसके बाद तभी कर्ट ना हिल्डेगार्ड को देखने लगता है, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा चेक करता है और वो मन में सोचने लगता है कि इसके अंदर तो बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं आया। और इसके बाद लिटरली वो ना बोल भी देता है कि तुम तो जैसे पहले थी 10 साल पहले वैसे अभी भी हो। और इसके बाद हिल्डेगार्ड ना काफी तगड़ा वाला एक पंच कर्ट को मारती है और वो बताने लगता है कि वो ना तुम्हारे मेडिसिन की वजह से हुआ है, मतलब
मतलब कि मैं उस वजह से ना अब बढ़ नहीं पा रही हूँ, मतलब कि मेरी हाइट उतने की उतनी रह गई। और कर्ट बोलने लगता है कि अच्छा वो बात है क्या, प्लीज मुझे माफ करना, मतलब कि मेरे कारण ये सब कुछ हो गया। और इसके बाद लिटरली भाई वो ना काफी ज्यादा मारने लगते हैं कर्ट को और काफी ज्यादा गाली भी बकती है। और तभी अकूरी बोलती है कि तुम ना मेरे पापा को इस तरीके से उल्टा सीधा मत बोलो। और भाई ये सुनने की बात ना वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार पापा तुम क्यों बोल रही हो। और वो बताने लगते हैं कि अच्छा मतलब कि तुम्हारी बेबी भी हो गई है, मतलब कि तुम शादी कर चुके हो। और इसके बाद कर्ट समझाने लगता है कि नहीं तुम्हें जैसा कुछ लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। और भाई लिटरली अकूरी ना वहाँ पे अपने पापा को सेव करने के लिए ना उसके आगे शील्ड बन के खड़ी हो जाती है। और इसके बाद कर्ट बताने लगता है कि ना एक एग से बाहर निकली थी और हिल्डेगार्ड ना एक तरह से उसके ऊपर भरोसा कर भी लेती है, मतलब कि हो सकता है। और इसके बाद तभी हिल्डेगार्ड बताने लगते हैं कि मुझे यार काफी तेज भूख लगा, कर्ट तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या। और इसके बाद कर्ट ना वो बंस ला के देता है उसको। और लिटरली जैसे वो हिल्डेगार्ड खा के देखते हैं तो उससे वो टूटता ही नहीं है, वो इतना ज्यादा सख्त था के। और इसके बाद तभी वो ओल्ड लेडी बोलने लगते हैं कि मतलब कि कर्ट के द्वारा बनाए गए दवाई के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और हिल्डेगार्ड वहाँ पे हाँ बोलती है और वो बोलते हैं कि कर्ट तुम इस तरीके की दवाई अभी और भी बनाते हो क्या। और कर्ट बताने लगता है कि मैंने रेनबो फ्लावर ना अभी तक नहीं देखा इतने टाइम से, और अगर वो नहीं होगा ना तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद हिल्डेगार्ड बिना फैमिली से ना माफी मांगने लगती है। और फैमिली का नाम सुनने के बाद ना कर्ट वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी कर्ट बताने लगता है कि तुम तो टाइकून की डॉटर हो ना, और मुझे तो लगा था कि तुम टैब बोल चुकी हो। और फीमेल बताने लगते हैं कि डैड ना सभी को यही बताते हैं, और तुम्हें अभी मुझे देख के तो पता ही लग रहा होगा कि मेरी हालत क्या हो रखी है, मतलब कि मेरी उम्र क्या है और साथ ही मैं देखने में क्या लग रही हूँ अभी। और इसके बाद कर्ट बोलने लगता है कि अच्छा मुझे समझ में आ गया, मतलब कि टाइकून अपनी डॉटर की बढ़ती उम्र देख के ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इस कारण उसने हिल्डेगार्ड को कैद करके लाया, क्योंकि कर्ट के मेडिसिन की वजह से हिल्डेगार्ड की एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ती थी। और कर्ट सोचने लगता है कि मतलब कि टाइकून इतना ज्यादा गलत भी नहीं है, उसके पास एक पर्पस है ये सब कुछ करने का, मतलब कि अपनी डॉटर को उसको बचाना है। और इसके बाद तभी टाइकून वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ फैमिली, तुम एकदम ठीक हो। और इसके बाद टाइकून ना काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि शेफ तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो। और कर्ट बोलता है कि भाई मैं कोई शेफ वेफ नहीं हूँ। और कर्ट बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ये गलत काम क्यों कर रहे हो। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि सभी की पसंद अलग अलग होती है, बट आप ऐसा करके ना अपनी बेटी को नहीं बचा सकते एक तरह से। और टाइकून बताने लगता है कि तुम्हें ना कुछ भी समझ में नहीं आया भाई। और कर्ट बोलता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया भाई। और वो बताने लगता है कि मैं भी एक फादर हूँ और मैं भी अपनी बेटी अकूरी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए ना कुछ भी करने के लिए एकदम रेडी हो जाऊंगा। और लिटरली पता है वो वहाँ पे क्या बोलने लगता है, मतलब कि आप लोग मानोगे नहीं कि आपकी बेटी की उम्र बढ़ रही थी, इस कारण आपने अपनी बेटी से नफरत किया, और साथ ही हिल्डेगार्ड की उम्र नहीं बढ़ रही थी, इस कारण आपने उससे प्यार किया। और भाई टाइकून भी सोच रहा था कि भाई क्या बोल रहा है बंदा, मतलब कि क्या बोल रहा है, मतलब कि और आप अपनी बेटी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे, इस कारण आपने ये साबित कर दिया कि आपकी बेटी मर चुकी है। और इसके बाद लिटरली भाई मैं आपको क्या बोलूं भाई, ऐसी ऐसी बातें कट वहाँ पे करने लगा ना इसके बाद, मतलब कि मैं क्या बोलूं भाई ये कैसे बन गया मेन कैरेक्टर में, तो बस ये सोच रहा हूँ। और इसके बाद तभी गुस्से में कट बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ना एक पीडोफाइल हो। और लिटरली ये सुनने के बाद ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और टाइकून बोलने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, और तू एक बात सुन ले मैं ना पीडोफाइल बिल्कुल भी नहीं हूँ। कट को ये सारी बातें काफी गुस्से में बताता वो। और लिटरली भाई वहाँ पे ना सभी की शकल एकदम बन गई थी कि कट क्या क्या बातें करने लगा था। और अभी ना हिल्डेगार्ड से ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसकी बातें, मतलब कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इसके बाद वो उसको करंट का झटका देती है और वहीं पे बेहोश कर देती है। और हिल्डेगार्ड बोलते हैं कि तुम ना बातचीत को थोड़ा कठिन बना रहे हो, इसके लिए तुम्हारे लिए यही सही है। और इसके बाद ना थोड़ा वहाँ पे अकूरी भी डर जाती है, मतलब कि अपने पापा को ना बोलते हुए देख। और इसके बाद लिटरली फैमिली वहाँ पे बोलने लगते हैं कि प्लीज हिल्डेगार्ड तुम मेरे लिए एक काम कर दो, प्लीज तुम मेरे फादर का यहाँ पे पत्ता काट दो। और टाइकून ना काफी ज्यादा डर जाता है और बाहर जाने लगता है। और बाहर ना लिसा और यूलेशा ना उसका वेट कर रही थी और वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और वो बोलते हैं कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी डॉटर को एजिंग सिंड्रोम है। और ये सुनकर ना टाइकून और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। और लिसा बोलती है कि इससे भी प्रॉब्लम की बात तो ये है कि उसका शरीर अब पहले की तरह कभी भी नहीं हो पाएगा और तुम उसको ठीक करने के लिए डीमन सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। और टाइकून बोलने लगता है कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं बट मुझे उसके बाद भी नहीं पता चल रहा कि मैं आखिरकार अपनी डॉटर को कैसे सेव करूं। और इसके बाद टाइकून बताने लगता है कि अभी मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और मुझे ना अपनी आत्मा बेचना होगा डीमन लॉर्ड को ताकि मैं अपनी डॉटर को सेव कर सकूं। और वो ना वहाँ पे एक क्रिस्टल को तोड़ देता है और इसके बाद तभी वहाँ पे एक मैजिकल सर्कल बन जाता है और टाइकून ना अपना ब्लड भी चढ़ा देता है उसके बाद डीमन लॉर्ड को। बट वहाँ पे ना स्पेल काम ही नहीं करता, मतलब कि कुछ होता ही नहीं है। और ये देख के ना टाइकून काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो लोग ना इसी तरीके से बात करता है। बट तभी अचानक से वहाँ पे ना हिल्डेगार्ड भी आ जाती है और लीना बताने लगता है कि सॉल्व ने ना हमें तुम्हारे बारे में बताया था। और इसके बाद वो तभी बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोग कर्ट के फ्रेंड हो। और इसके बाद लीना भी ना कर्ट की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। और भाई दोनों लड़कियां ना एक दूसरे से वहाँ पे जेलसी फील कर रहे थे, मतलब कि लिटरली भाई दोनों के बीच में ना क्लैश हो रहा था। और इसके बाद तभी उम्मी बोलते हैं कि आखिरकार कर्ट कहाँ गया। और हिल्डेगार्ड बताते हैं कि अभी ना वो रेस्ट कर रहा है और मैं नहीं चाहती कि कर्ट ना ये सब कुछ देखे। और इसके बाद वो ना टाइकून पे अटैक करने वाली होती है और हिल्डेगार्ड बताने लगते हैं कि अगर ये बंदा डीमन लॉर्ड को यहाँ पे बुलाएगा ना तो इसके साथ ये बंदा तो मरेगा और साथ ही काफी सारे ना निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। और वो बोलने लगते हैं कि तुम अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहते हो बट तुम्हारी बेटी ने मुझे ऑर्डर दिया तुम्हें मारने के लिए और कभी तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है। और इसके बाद ना टाइकून भी काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मैं तो बस अपनी बेटी को सेव करना चाहता हूँ और आखिरकार वो ऐसा क्यों करना चाहती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे फैमिली आ जाती है और वो ना एकदम ठीक हो गई थी। और ये चीज देख के टाइकून बोलने लगता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और फैमिली बताने लगती है कि नहीं मैं एकदम ठीक हो गई और मुझे कर्ट ने ठीक किया है, मतलब कि मेरे कर्ज को उतार दिया। और वो बताती है कि उसका जो मैंने बंद खाया था ना वही व्हाइट वाला डोनेट, उसकी वजह से बंदी ठीक हो गई थी, मतलब कि लिटरली भाई। और इसके बाद ना मैं अकूरी और कर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकूरी ना काफी ज्यादा परेशान
मानती क्योंकि कर्ट उससे बात नहीं कर रहा था। और इसके बाद काफी ज्यादा कर्ट कोशिश करता है और इसके बाद बोलने भी लगता है और वो बताता है कि मेरे बैग में ना एक तुम्हें बोतल मिलेगा और उसके अंदर एक पिल होगा, वो मुझे खिला दो। और इसके बाद ना अकुरी ऐसा ही करते हैं, वो पिल ना कर्ट को खिलाती है और इसके बाद कर्ट फाइनली वहाँ पे ठीक हो जाता है। और इसके बाद ना ताइकुन भी काफी ज्यादा खुश होती है और लीना ना उसके पास आती है और ताइकुन ना इसके बाद काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और बोलता है कि आप ना जो भी सजा देना चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और लीसा बताने लगती है कि आपको सजा तो जरूर मिलेगा क्योंकि आप एक रॉयल परिवार से बिलोंग करते हो, बट उसके बाद भी आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, मतलब कि डीमन लॉर्ड को समन कर रहे हो यहाँ पे। और इसके बाद फैमिली बोलने लगते हैं कि डैड ना मेरे लिए सब कुछ कर रहे थे और अगर तुम्हें सजा देना हो ना तो मुझे भी प्लीज देना, मतलब कि डैड को अकेले सजा मत देना। और इसके बाद तभी लीसा बोलने लगते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और वो बोलते हैं कि आपसे ताइकुन तुम्हें ना मेरे अटेलियर में ना काम करना होगा। और ये सुनकर ना ताइकुन और साथ ही उसकी डॉटर भी ना काफी ज्यादा रिलीफ सा फील करती है, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो बंदा थोड़ा सुधर गया था। और इसके बाद वो ना हिल्डेगार्ड को भी बोलने लगते हैं कि अभी ना हम तुम्हें यहाँ से बाहर लेके जाने वाले हैं और सोलना तुम्हारा वेट कर रही है, उसके साथ तुम कहीं पे भी जा सकती हो। और वो लोग ना इसी तरीके से काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, बट तभी अचानक से ना वहाँ पे आवाज आने लगता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाला। और ये ना स्क्रिप्टर होता है और वो लिटरली वहाँ पे बोलने लगता है कि किसी ने ना मेरा भी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दिया है और मुझे एडिट भी कर दिया है, तो अब तो मुझे यहाँ पे आना ही होगा। और इसके बाद ताइकुन बताने लगता है कि ये वही राक्षस है जिसने हिल्डेगार्ड को मेरे पास छोड़ा था और इसी ने मुझे बताया था कि आखिरकार डीमन लॉर्ड को कैसे समन किया जाता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगा, मतलब कि मेरे को अपने प्लानिंग को वर्क करवाने में और साथ ही स्क्रिप्ट लिखने में, और साथ ही मेरे स्क्रिप्ट को भी ना बार बार बदला गया यहाँ पे। और साथ ही फैमिली को भी बोलता है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ कि तुम एकदम ठीक हो गई। और वो बताता है कि मुझे लगता है कि उसके ऊपर ना कर्ज दोबारा से लगाना पड़ेगा बुढ़ापा वाला। और अभी हमें पता लगता है कि भाई ये काम ना इसी डीमन लॉर्ड का था। और इसके बाद तभी ताइकुन ना भाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ना उस डीमन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, बट वहाँ पे ना एक शील्ड था, इस कारण कुछ ऐसा नहीं होता। और इसके बाद तभी यूलेशिया भी ना अपने तलवार की मदद से अटैक करते हैं और स्टार्टिंग में तो कोई ऐसा नहीं होता, बट कुछ टाइम बाद उसका शील्ड ब्रेक हो जाता है। और ये देखे ना डीमन को पता चल जाता है कि ये ना हॉली स्वॉर्ड है और ये काफी स्पेशल तरीके से बनाया गया है। और इसके बाद तभी ना वो अपने बैग में से ना एक बोतल निकालता है और वो देख के ना हिल्डेगार्ड उन सभी को पीछे आने के लिए बोलती है। और वो बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी तुम काफी ज्यादा लेट हो गए, और उस बोतल को खोल के ना वो जमीन पे छिड़क देता है लिक्विड। और इसके बाद वो जो सर्कल था ना मैजिकल सर्कल, वो फिर से एकदम एक्टिव हो जाता है। और इसके बाद यूलेशिया बोलते हैं कि तुम वापस आ गए, और वो बोलता है कि मैं कहीं गया ही नहीं था, मैं यहाँ पे कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, मतलब कि दो चार डायलॉग मारता है ऐसे इधर उधर के। और लिसा भी ना अपनी तलवार निकालती है जिस तलवार से पिछली बार उसने इस डीमन को हराया था, बट इस बार ना डीमन उसकी तलवार काफी दूर फेंक देता है और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे चाल में दोबारा नहीं आने वाला। और इसके बाद ना हिल्डेगार्ड अटैक करती है और हिल्डेगार्ड के साथ यूलेशिया भी अटैक करती है, बट ना कुछ ज्यादा असर नहीं होता। और वो डीमन ना अपना ना एक कांटे की तरह कुछ फेंकता है और वो ना यूलेशिया और साथ ही लिसा को लग जाता है और काफी ज्यादा उनके ना पेन होने लगता है। और डीमन बताने लगता है कि इस बैरियर को ना केवल ये हॉली स्वॉर्ड ही तोड़ सकता था, बट अभी तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला और तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। और वो लोग सोचने लगता है कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस डीमन को हराने के लिए। और उनका हाथ भी ना उस टाइम पे काफी ज्यादा पेन कर रहा था, मतलब कि यूलेशिया और लिशा का हाथ। और उन लोगों को समझ में नहीं आता, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग हार भी सकते हैं यहाँ पे, बट तभी अचानक से वहाँ पे कट आ जाता है। और कट को देख के ना यूलेशिया और लिशा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और कट भी ना डीमन लॉर्ड को देखता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम विलुप्त हो गए हो। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे कट बोलने लगता है कि अगर तुम एक डीमन लॉर्ड को देखते हो ना तो इसका मतलब आपके आसपास ना काफी सारे डीमन लॉर्ड होते हैं और सच में उनको हराना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसके बाद। और डीमन लॉर्ड भी सोचता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, मतलब कि आखिरकार। और अभी डीमन लॉर्ड को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसके बाद वो ना सीधा कट के ऊपर अटैक करता है, फायर अटैक करता है, बट अचानक से ना वो कट के तरफ से हट के सीधा डीमन लॉर्ड के पीछे अटैक आ जाता है। और उसको लगने लगता है ये चीज देख के ना बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और कट ना अकुरी को काफी ज्यादा धन्यवाद करता है इसके लिए। और यूलेशिया को समझ में आ जाता है ये काम अकुरी का है और उसके हाथ में जो कांटे जैसा लगा हुआ था ना वो भी इसके बाद गायब हो जाता है। और इसके बाद ना डीमन लॉर्ड अगेन अटैक करने के लिए रेडी होता है कट की तरफ, बट इस बार ना यूलेशिया उसके बीच में आ जाती है और वो ना अगेन वहाँ पे मैजिक स्लैश अटैक करने के लिए ना एकदम रेडी हो जाती है। और वो ना अटैक को कट करते स्लैश हो जाता है, बट उसके बाद अगेन अटैक जुड़ जाता है। और यूलेशिया सोचने लगता है कि मैं इस बार हार बिल्कुल भी नहीं सकती, मतलब कि इस स्वॉर्ड के अंदर कट की पावर है, मतलब कि कट ने स्वॉर्ड को बनाया है और कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा इसके अंदर। और तभी अचानक से जितना भी फ्लेम होता है ना वो सभी ना कट के स्वॉर्ड के अंदर आ जाता है और वो ना ब्लू फ्लेम में चेंज हो जाता है। और इसके बाद ना वो उस अटैक का ना एक नया नाम रख देती है और ड्रेन स्वॉर्ड रखती है उस अटैक का नाम। और वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, मतलब कि फ्लेम ईगल बन जाता है। और वो ना डीमन लॉर्ड के जाके लगता है और बेचारा वहाँ पे काफी ज्यादा तड़पने लगता है और वो ना वहाँ पे अकेले नहीं मरना चाहता था, इस कारण वो भी एक अटैक करता है और वो सीधा अटैक जाके हिल्डेगार्ड के लगता है। और ये चीज देख के ना बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और डीमन लॉर्ड भी बोलने लगता है कि तुम्हें ना मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हिल्डेगार्ड ना वहाँ पे स्माइल कर रही होती है और जो डीमन लॉर्ड का टेंटिकल था ना वो अचानक से टूट जाता है और डीमन लॉर्ड को ना विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार ये कैसे हो गया। और तभी अचानक से ना हिल्डेगार्ड अपनी बॉडी के अंदर से ना ब्रेड निकालते हैं, मतलब ये कपड़ों के अंदर से, और वो बताती है कि ना कट का हार्ड ब्रेड है और इस कारण मैं बच पाई। मतलब कि लिटरली भाई आप लोग देख रहे हो, मतलब कि क्या कुछ नहीं हो रहा, मतलब कि डीमन लॉर्ड एक ब्रेड से हार जा रहा है। भाई लिटरली भाई क्या हो रहा है इस एनिमे के अंदर। और डीमन लॉर्ड को ना ये समझ में नहीं आता कि भाई आखिरकार इस तरीके की चीजें कैसे हो सकती है। और इसके बाद वो तभी कट से बोलते हैं कि क्या तुम हर्स्ट विलेज से तो नहीं हो ना। और कट बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और ये सुन के ना भाई डीमन लॉर्ड वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद उसका पत्ता भी कट जाता है एक तरह से, मतलब कि देख रहे भाई उसके विलेज का खौफ
अपना मतलब कि डीमन लॉर्ड के अंदर है। लिटरली भाई क्या चीज चल रहा है यहाँ पे। और कर्ट बता रहा होता है कि मुझे नहीं पता चला कि आखिरकार डीमन लॉर्ड मुझे क्या बताना चाहता, बट वो मर चुका है और ये काफी बढ़िया बात है। मतलब ये सब लोग काफी ज्यादा खुश थे वहाँ पे, और यूलेशिया भी ना अभी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो ना कर्ट की तरफ देखे जा रही थी और उसकी ना काफी ज्यादा तारीफ करती है, उसके गाँव की काफी ज्यादा तारीफ करती है, उसकी वजह से डीमन लॉर्ड इतनी आसानी से मारा गया, ये सारी बातें बताती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे ब्लैक होल की तरह बन जाता है और हिल्डेगार्ड बताने लगता है कि इस स्क्रिप्ट का जो दवा था ना उसका असर खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है एक तरह से। और वो बताने लगता है कि जादुई सर्कल ने ना अभी आत्माओं की शक्तियों को ना इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है और वो ना 100 सॉल्स को कलेक्ट करने वाली है। और इसके बाद तभी अचानक से ना उसके अंदर से काफी ज्यादा टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं और उन लोगों को ना बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए उन्हें। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे टाइकून का सर्वेंट आता है और उसके हाथ में ना कर्ट के बनाए हुए काफी ज्यादा बंद थे। और लिटरली इसके बाद आप लोगों ने जो सोचा है ना भाई वही होता है। मतलब कि वो सारे सोल्स ना, मतलब कि वो जो टेंटिकल्स थे वो सारे बंद खा जाता है और वापस से अपनी जगह पे चला जाता है अपने डार्कनेस में, मतलब की। और इस बार कर्ट के खाने ने सभी की जान बचा ली। मतलब कि भाई अब मैं क्या ही बोलूं, आखिरी एपिसोड है तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते इसके ऊपर, बट काफी ज्यादा फनी है ये एक तरह से। और इसके बाद ना मैं वंदना का सीन दिखाया जाता है और सही टाइम पे सर्वेंट पहुंचा था ना, इसके पीछे का रीजन वंदना ही था। मतलब कि वंदना ने ना सर्वेंट को बता दिया था कि तुम्हें ना कर्ट के खाने को लेके वहाँ पे जाना होगा। और आपको एक सबसे कमाल की बात बताऊं, कर्ट के पास ना एक पावर थी, एक तरह से आप लोग कह सकते हो। अब यहाँ पे तो हमें नहीं बताया गया, बट कर्ट ना डीमन लॉर्ड के ऊपर ना कंट्रोल पा सकता है। मतलब कि वो ना उनको ऑर्डर दे सकता है एक तरह से। वो हमें इस सीजन में तो देखने को नहीं मिला, बट क्या पता आगे देखने को मिल जाए अगर इसका सीजन 2 आए तो। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि टाइकून ना सभी के सामने ना अपनी डॉटर को दिखा देता है, मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ ही हिल्डेगार्ड भी ना अपने जर्नी पे निकल जाती है अपने फ्रेंड के साथ। और कर्ट की वजह से तो बंद की शॉप थी ना वो भी काफी बढ़िया तरीके से चलने लगा था। और इसके बाद हमें वंदना का भी सीन दिखाया जाता है और वंदना के साथ हमें एक बंदा और दिखाया जाता है और इसका नाम अगर आप लोगों को याद होना तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आप इनके ग्रुप का भी नाम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद फाइनली वो लोग घर पे जाते हैं और शीना ना उनको देख के काफी ज्यादा खुश होती है और वो ज्यादातर अकुरी को देख के खुश होती है और बाकी लोग वहाँ पे काफी खुश थे एक तरह से। और इसके बाद यूलेशिया भी बताने लगते हैं कि देखा मैंने कहा था ना मेरा प्लान काफी बढ़िया गया ना, क्योंकि रिकूटो जो था ना उसको वाइसराय के रूप में ना नियुक्त किया गया था शहर का। और साथ ही पूरा अटेलियन ना अभी टाइकून के प्रोटेक्शन में आ गया है, मतलब कि वो उसका ध्यान रखेगा। और लिसा बताने लगते हैं कि अभी मैंने भी तैयारी कर लिया ताकि कर्ट ना यहाँ का मार्ग्रेव बन सके, मतलब कि एक तरह से राजा बन सके। और यूलेशिया ना काफी ज्यादा हैरान होती है सुन के, मतलब कि अभी तक कर्ट का पीछा भाई कोई भी नहीं छोड़ने वाला दोनों में से। और इसके बाद तभी कर्ट ना एक फ्लावर हिल्डेगार्ड को देता है और वो ना उसने अपने हाथों से बनाया था और वो बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ना मुझसे मिलने दोबारा यहाँ पे आना। और इसके बाद हिल्डेगार्ड भी बोलने लगते हैं कि कर्ट तुम सच में काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, मतलब कि तुमने मुझे मूर्ख बनने पे ना एकदम मजबूर कर दिया, बट तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और साथ ही खाना भी काफी अच्छे बनाते हो। और ये 1200 वर्ष पहले की बात है जब हम एक दूसरे को इस तरीके से देखे थे। और इसके बाद हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो सभी लोग ना डिनर कर रहे थे, बट रिकूटो ना वहाँ पे कुछ भी नहीं खा रहा था। और कर्ट उसको बोलता है कि क्या तुम कुछ नहीं खाओगे, और रिकूटो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है इस कारण मैं कुछ नहीं खा रहा। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी मजाक की बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को आज का सीरीज कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो